वेलकम टू अनदर बैंगर वीडियो। अब ये वीडियो कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है मेरे पेड कोर्स की। इट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ फ्री वैल्यू और जितने तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी उससे ज्यादा फ्री वैल्यू है इसके अंदर। एंड तक देखो तुम्हें पता चल जाएगा। बट उससे पहले आई लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू आकाश। नाउ हु इज आकाश एंड इस वीडियो में क्यों? ही इज द वन जो कि यूट्यूब पर फ्री में डाविंची रिजॉल्व के कोर्सेज बना रहा है। एंड डूड पेड कोर्सेज से भी बेटर है वो। आई मीन हाँ ऑफकोर्स फ्री वैल्यू है तो लोग वैल्यू नहीं करते उस चीज को क्योंकि उसमें प्राइस टैग नहीं जोड़ा हुआ है। बट डूड जस्ट चेक इट आउट वंस एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। सो द पॉइंट ऑफ कोलैबोरेटिंग विद इज दैट कि वो तुमको सारे बेसिक्स क्लियर करेगा डाविंची रिजॉल्व के एंड देन मैं तुमको उसको एक प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। एंड आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो अगर तुमको और डाविंची रिजॉल्व के बारे में सीखना है तुम उसके चैनल पे जाओ और सीखो जाके। देखो मैं इतने अच्छे से ट्यूटोरियल्स नहीं बना पाऊंगा जितने अच्छे से उसने बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो ऑलरेडी अगर इतनी सारी वैल्यू फ्री में ऑनलाइन पड़ी हुई है तो व्हाई नॉट जस्ट वॉच इट वंस एंड उसको इंप्लीमेंट करो एंड सेव योर मनी ताकि तुम उसको लैपटॉप में या किसी अच्छे इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर सको। सो द थिंग इज उसका कोर्स तो बहुत सेक्सी है बट द ओनली पॉइंट इज कि उस तक ऑडियंस नहीं पहुंच रही है। एंड इस वीडियो के थ्रू हमारा काम है कि उस तक ऑडियंस पहुंचानी है। तो जाओ उस वीडियो को देखो एंड हूएवर इज गोइंग थ्रू माय वीडियोस जस्ट कमेंट कि भाई कहां से आए हो तुम लोग। तो चलो भाई आकाश भाई तुमको तब तक सिखाते हैं और मैं थोड़ा कॉफी वॉफी पी कर आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट एवर कोलैब है ऑन एनी प्लेटफॉर्म। एंड फॉर दोज हु डोंट नो मी आई एम आकाश और ये है मेरा चैनल जहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड बहुत इन डेप्थ वीडियोस क्रिएट करता हूँ। बट अगर मैं स्पेशली डाविंची रिजॉल्व की बात करूँ तो यस जैसा कि भाई ने बताया दैट माई डाविंची रिजॉल्व कोर्स इज प्रोबेबली द बेस्ट कोर्स इन हिंदी। चाहे वो यूट्यूब हो या फिर किसी भी तरह का पेड ऑनलाइन कोर्सेस हो उन सबसे तो ये कोर्स वे मोर बेटर है क्योंकि मैंने हिंदी लैंग्वेज में इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है और मुझे अभी तक हिंदी में कोई बेटर कोर्स नहीं मिला है। और मैंने इस वीडियो में वीडियो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, फ्यूजन टैब इन सारे टॉपिक्स पर 80+ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं इन सेपरेट प्लेलिस्ट, जो कि अगर तुम लोग एक बिगिनर हो और अभी जस्ट डाविंची रिजॉल्व स्टार्ट कर रहे हो तो ये कोर्स तुम्हें एब्सोल्युटली नॉलेज दे देगा, जिसके बाद डेफिनेटली तुम्हें किसी और कोर्स की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रो और आज मैं तुम्हें इस एक वीडियो में एक रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग दूंगा डाविंची रिजॉल्व का फ्रॉम एब्सोल्युटली ग्राउंड लेवल यानी कि फ्रॉम स्क्रैच। और तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि भाई इतने सारे टैब्स और ऑप्शंस कहां से आ गए और इसे कैसे यूज करते हैं और कैसे इसमें वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट करूं, तो भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक वीडियो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है जो तुम्हें मैं और मरादुल भाई मिलकर पूरा समझा देंगे फ्रॉम बेसिक्स टू अ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। तो भाई इसमें मजा तो बहुत आने वाला है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप यहाँ डाविंची रिजॉल्व ओपन करोगे आपको यहाँ अपना प्रोजेक्ट मैनेजर दिखेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर सिंपली आपका एक वेलकम स्क्रीन है जो कि आपके यहाँ प्रोजेक्ट्स को यहाँ सेव करके रखता है। प्रोजेक्ट यानी कि सिंपली आपके वीडियो एडिटिंग के वर्क्स जो भी आप यहाँ क्रिएट करने वाले हो, चाहे वो कोई गेम प्ले हो, मूवी हो या फिर किसी भी तरह का यूट्यूब वीडियो हो, आप सिंपली अपने वीडियो एडिटिंग वर्क्स को यहाँ प्रोजेक्ट बोल सकते हो। एंड ये जो प्रोजेक्ट्स का टर्म है वो आपको हर एक तरह के वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में पूछेगा यहाँ पर, जस्ट लाइक प्रीमियर प्रो या फिर कैपकट, राइट। बट यहाँ डाविंची के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करना थोड़ा सा यहाँ अलग है। क्या अलग है मैं आपको बताता हूँ। सो एज यू कैन सी मेरा यहाँ प्रोजेक्ट विंडो है और यहाँ मेरा एक अनटाइटल प्रोजेक्ट है। ये अनटाइटल प्रोजेक्ट आपको बाय डिफॉल्ट डाविंची रिजॉल्व में दिया जाता है, जो कि अगर आप फर्स्ट टाइम डाविंची रिजॉल्व इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको यहाँ ये डिफॉल्ट अनटाइटल प्रोजेक्ट दिखेगा ही और ये यहाँ ब्लैंक होता है और इसका कोई नेम नहीं होता है एज यू कैन सी। बट अगर आप चाहो तो यहाँ ऑफ कोर्स नए प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जो कि आप यहाँ इस बटन पर क्लिक करोगे और यहाँ से आपका एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएशन विंडो खुल जाएगा। मैं सिंपली यहाँ अभी कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे क्रिएट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कुछ अलग ही फंडा है। ये फंडा हमें नजर आता है यहाँ इस बटन को क्लिक करने पर, जो कि है शो हाइड प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज। ये लाइब्रेरीज क्या है? सिंपली हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं और यहाँ हमारे पास लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरीज यानी कि डेटाबेस। यहाँ जो मैक यूजर्स हैं उसमें ये जो लाइब्रेरीज है वो यहाँ डेटाबेस आ रहा होगा, पीसी में ये लाइब्रेरीज कहलाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज यानी कि जिस लाइब्रेरी, जिस डिस्क या स्पेस में आप अपने प्रोजेक्ट्स को ओरिजिनली सेव करोगे। सो अगर मैं यहाँ अपने लोकल डेटाबेस में राइट क्लिक करूँ और इसे यहाँ ओपन फाइल लोकेशन करूँ तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि ये जो डेटाबेस है जिसका नेम यहाँ पर लोकल है वो यहाँ इस लोकेशन या फिर सोर्स में सेव्ड है, जो कि हमारे सी ड्राइव के डिस्क में है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट्स है। अभी मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी अभी इंस्टॉल किया है डाविंची रिजॉल्व तो आपको यहाँ सिर्फ ये लोकल डेटाबेस एंड ये अनटाइटल प्रोजेक्ट नजर आ रहा होगा। मैंने यहाँ एक और कस्टम लाइब्रेरी या डेटाबेस क्रिएट किया है जो कि है यूट्यूब वीडियोस। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं इस लाइब्रेरी में सोशल मीडिया एंड यूट्यूब वाले वीडियोस क्रिएट करता हूँ, ठीक है, लाइक डॉक्यूमेंट्री एडिट्स, 100 डेज चैलेंज एंड सम डाविंची रिजॉल्व कोर्स जो कि मैं अभी चला रहा हूँ अपने चैनल पर। उसके अलावा मेरे पास यहाँ
ऑफ कोर्स हमारा जो भी डेटाबेस क्रिएट होगा वहां ये अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये जो डेटाबेस है वो मैंने यहाँ कस्टम क्रिएट किया है। अगर मैं इसे भी यहाँ राइट क्लिक करूं और ओपन फाइल लोकेशन करूं तो मुझे यहाँ ये अपना सोर्स बताएगा। अभी ये जो सोर्स बता रहा है वो मेरा यहाँ जो मेरा अभी नेम है T7 टच, जो कि मेरे SSD का नेम है, उसमें मैंने ये जो लाइब्रेरी है वो यहाँ क्रिएट किया हुआ है। सो मेरा है ई ड्राइव यूट्यूब वीडियोस, जो कि इसका नेम है, यू कैन सी, और इसके अंदर मेरा यहाँ प्रोजेक्ट्स है। तो अगर मैं इस फोल्डर को यहाँ ओपन करूं और यहाँ जाऊं सेटिंग्स पर, तो यहाँ मेरे XML फाइल दिख रहे हैं, जो कि अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। बैक में जाऊंगा और यहाँ से जाऊंगा यूजर्स में, तो आपके हर एक प्रोजेक्ट और उसके फाइल्स का डेटा यहाँ मिलेगा। लाइक मेरे सारे प्रोजेक्ट जो कि मैंने इस लाइब्रेरी में क्रिएट किए हुए हैं, उसके सारे फोल्डर्स यहाँ क्रिएट हो गए हैं ऑटोमेटिकली। सो आप इसे चाहो तो यहाँ ओपन करके देख सकते हो। यहाँ कुछ ऐसा फाइल आपको नहीं मिलेगा जो कि आपके यहाँ एडिट में काम आएगा। जस्ट यहाँ पर इस लोकेशन पर आपके इंफॉर्मेशन सेव होते हैं। हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी आपका प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो तो वो प्रोजेक्ट फाइल जो होता है वो आपके मीडिया फाइल नहीं, जो कि आप वहां यूज करोगे, वो आपके मीडिया फाइल या ऑडियो फाइल या फिर किसी भी तरह के फाइल सेव नहीं करेगा, बल्कि वो उन मीडिया फाइल, वीडियो फुटेज या किसी भी तरह के एसेट्स के इंफॉर्मेशन रखेगा। क्या चीज का इंफॉर्मेशन? उसके लोकेशन का इंफॉर्मेशन, कि हाँ अगर आपने इस प्रोजेक्ट पर कोई भी मीडिया फाइल यूज किया है तो वो आपने कहां से ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, उस चीज का आपको यहाँ ये डिटेल्स ये कैप्चर करेगा, ठीक है। तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूं। एंड अगर आपको यहाँ अपना एक और प्रोजेक्ट लाइब्रेरी बनाना है तो आप सिंपली यहाँ इस ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में क्लिक करोगे और आपका यहाँ एक क्रिएशन और एक क्रिएट का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको क्रिएट करना है तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करो और यहाँ से इसे आप नेम कर सकते हो। लाइक मैं कर रहा हूँ इंस्टाग्राम रील्स, ठीक है, और लेट्स से यहाँ एक डैश दे देता हूं मैं। एंड यहाँ मैं लोकेशन ब्राउज करूंगा और उस डिस्क को मैं चूज करूंगा जहां पर ये जो प्रोजेक्ट फाइल है वो ओरिजिनली सेव होंगे, ठीक है। तो लेट्स से मैं अपने T7e में ही इसे सेव कर रहा हूं। एंड यहाँ मैं एक और क्रिएट कर रहा हूं फोल्डर, जो कि है इंस्टाग्राम रील्स के ही नाम से प्रोजेक्ट, और यहाँ सिलेक्ट फोल्डर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरा ये लोकेशन सेव हो गया। अब मैं क्रिएट करूंगा और वो मेरा लाइब्रेरी वहां मेरे डिस्क में भी और यहाँ मेरे DaVinci Resolve के इस इंटरफेस में भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से विंडोज ई करूंगा तो मेरा यहाँ फाइल खुलेगा, फोल्डर, और अगर मैं यहाँ जाऊँ ई में तो मेरा यहाँ ये जो इंस्टाग्राम रील प्रोजेक्ट है वो यहाँ बन चुका है और इसके अंदर रिजॉल्व प्रोजेक्ट्स बन चुका है और इसके अंदर आपके सारे कॉन्फ़िगरिंग डेटा एंड आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा वो यहाँ नजर आएगा, ठीक है। सो आप मान सकते हो कि जैसा आप प्रीमियर प्रो में क्रिएट करते हो अपने प्रोजेक्ट या फिर फाइनल कट प्रो में या फिर कैपकट में, उसी तरह से आप यहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो। पर उन सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको ओरिजिनल सोर्स देना पड़ता है, बट यहाँ DaVinci Resolve के अंदर आपका यहाँ लाइब्रेरीज क्रिएट होता है। इसका मतलब कि आपका प्रोजेक्ट और उसका इंफॉर्मेशन यहाँ एक जगह पर, एक लाइब्रेरी, इसीलिए इसका नाम लाइब्रेरी है, क्योंकि यहाँ आपके सारे प्रोजेक्ट एक जगह पर एक लाइब्रेरी में सेव होते हैं और इन्हें एक्सेस करना बहुत ही ज्यादा इजी एंड फास्ट होता है। इसके जगह में अगर मैं आपको दिखाऊं अपने प्रीमियर प्रो वाले प्रोजेक्ट का, जो कि मैं कभी कभी प्रीमियर प्रो यूज करता हूं, तो मुझे उसे क्रिएट करने के लिए अपना एक डिस्क चूज करना पड़ता है स्ट्रेट अवे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ जाऊं किसी भी अपने प्रीमियर प्रो के वर्क्स में, तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ अपना एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है शॉर्ट्स STD, ठीक है। अब ये जो यहाँ प्रोजेक्ट है वो स्ट्रेट अवे मेरे एक डिस्क में यहाँ क्रिएट हुआ है, ठीक है। और गलती से अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ डिलीट होता है या फिर शिफ्ट हो जाता है तो मुझे उसे ढूंढने में यहाँ पर बहुत समय लगेगा और मे भी इसे मैं हमेशा के लिए भी लूज कर दूं, ठीक है। सो अनलाइक अदर सॉफ्टवेयर, DaVinci Resolve का यहाँ एक अलग से लाइब्रेरी है जो कि हमारा एक सेकेंड डिस्क या स्पेस की तरह काम करता है हमारे प्रोजेक्ट को स्टोर करने के लिए। सो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ एंड यू नो कि मैंने यहाँ अपना इंस्टाग्राम रील नाम का एक लाइब्रेरी बनाया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इस लाइब्रेरी या डेटाबेस के अंदर जो भी मेरा प्रोजेक्ट रहेगा वो यहाँ मेरे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से रिलेटेड रहेगा। एंड अदर देन दिस, DaVinci Resolve के डेटाबेस एंड लाइब्रेरीज यहाँ एक और चीज मैनेज करते हैं जो कि है हमारा पावर बिन्स या पावर ग्रिड्स। और ये पावर बिन्स एंड ये पावर ग्रिड्स एक सेपरेट टैब होते हैं DaVinci Resolve के अंदर, जिसमें हम जो भी मीडिया फाइल्स या फिर एसेट सेव करते हैं वो हम अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर शेयर कर सकते हैं डायनेमिकली। अब ये कैसे काम करता है और ये पावर बिन्स एंड पावर ग्रिड्स क्या होते हैं, पर अभी मैं आपको ये प्रोजेक्ट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ हमारा अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट है जो कि बाय डिफॉल्ट आता है और अगर हम चाहें तो यहाँ और भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर मैं इस ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ मुझे न्यू प्रोजेक्ट एंड न्यू फोल्डर का फर्स्ट में ही यहाँ दो ऑप्शन दिख रहा है। सो अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो मुझे ये पूछेगा नेम, सो मैं इसे नेम दे रहा हूँ DaVinci Resolve शॉर्ट्स, ठीक है, क्रिएट।
जैसे हम इसे क्रिएट करेंगे, सो जब भी आप कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो वो सिंपली आपको क्रिएट करने के बाद आपके DaVinci Resolve में यहाँ ले जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आपको स्ट्रेट अवे ये कट टैब में यहाँ ले आ रहा है। सो आप चाहो तो यहाँ किसी भी टैब में स्विच कर सकते हो, लाइक एडिट टैब और मीडिया टैब। ठीक है, सो मेरा अब ये जो टैब्स है उसमें नेम नहीं आ रहा है, सो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से शो आइकन्स एंड लेबल्स करूंगा, जो कि बाय डिफॉल्ट आपके में ऐसा शो कर रहा होगा। ठीक है, सो स्ट्रेट अवे यहाँ कट टैब में ले आता है आपको आपके प्रोजेक्ट क्रिएट करते ही। सो आप जब भी चाहो तो अपने इस होम बटन में क्लिक कर सकते हो और यहाँ से आपके प्रोजेक्ट मैनेजर में वापस जा सकते हो। ठीक है, एंड ये रहा हमारा वो प्रोजेक्ट और जिस पर अभी हम DaVinci Resolve के अंदर है। ठीक है, एंड अगेन अगर मैं इस ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करूं और यहाँ से न्यू फोल्डर करूं तो मेरे पास यहाँ एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, जस्ट लाइक मेरा यहाँ बना हुआ है इस वाले डेटाबेस में, जो कि ये है, एंड ये सिंपली एक फोल्डर है जैसा कि हमारे फोल्डर्स एंड फाइल मैनेजर में रहता है। सो यू कैन सी मैं अपने प्रोजेक्ट्स के इस फोल्डर में हूँ। ठीक है, सो अगेन मुझे बैक जाना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से बैक आ सकता हूँ। ठीक है, एंड अगेन ये फोल्डर है और ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स है। फोल्डर सिंपली फोल्डर है जिसके अंदर हम कैटेगराइज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। उसके बाद अगर मैं राइट क्लिक करूं इस ब्लैंक स्पेस पर अगेन तो मेरे पास यहाँ कुछ और ऑप्शन है, लाइक इंपोर्ट प्रोजेक्ट। सो अगर आपका प्रोजेक्ट इस डेटाबेस के अलावा कहीं और एक्सपोर्टेड है या फिर किसी फ्रीलांसर ने या फिर किसी आपके को वीडियो एडिटर ने आपको सेंड किया हुआ है तो आप यहाँ इसे इस इंपोर्ट प्रोजेक्ट ऑप्शन से इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन सी अगर मैं यहाँ से इंपोर्ट करूं तो मैंने यहाँ अपने डाउनलोड्स में एक कलर स्लाइस का एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है जो कि है DaVinci Resolve प्रोजेक्ट फाइल एंड इसका साइज है ओनली 400 KB। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट फाइल हमेशा आपके इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, ना कि मीडिया फाइल्स को। यहाँ सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन होता है कि आपके इस प्रोजेक्ट में जो भी मीडिया फाइल्स यूज हुए हैं उसका डिटेल्स क्या है और उसका लोकेशन क्या है। सो मैं इसे ओपन कर सकता हूँ और ये यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा वेट करेंगे हम क्योंकि थोड़ा सा ये हैवी है। और यू कैन सी मेरा यहाँ दो अब आ गया है ये प्रोजेक्ट, कलर स्लाइस एंड कॉपी ऑफ कलर स्लाइस, क्योंकि ये पहले से ही था मेरे पास इसलिए कॉपी आ गया। सो अगर मैं इन दोनों को भी डिलीट करूँ यहाँ से इस तरह से, क्योंकि मेरे पास तो अपना है डाउनलोड्स में, तो मैं वापस उसे ला सकता हूँ इस इंपोर्ट प्रोजेक्ट से इस तरह से, एंड ये वापस आ गया विथ इट्स मीडिया फाइल्स। ठीक है, हालांकि वो 400 KB का था बस, पर ये सारे अपने मीडिया फाइल्स के साथ आया है। ठीक है, उसके बाद अगेन हम इस ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा है रिस्टोर प्रोजेक्ट आर्काइव। अब ये प्रोजेक्ट आर्काइव क्या है? सो प्रोजेक्ट हमारा रहता है सिंपल सा एक प्रोजेक्ट फाइल जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन होते हैं। अब प्रोजेक्ट आर्काइव एक और फीचर है DaVinci Resolve के अंदर, जो है आपका एक पूरा जिप फाइल, पूरा एक पैकेज, जहां पर आपका प्रोजेक्ट फाइल और उसमें जो भी मीडिया फाइल्स यूज हुए हैं वो सारे उसमें एक साथ उस फोल्डर में रहेंगे और आप उन्हें यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हो या फिर यहां वापस से रिस्टोर कर सकते हो। एक्सपोर्ट क्यों करोगे? सो मान लेते हैं अगर आपका कोई क्लाइंट है, आपने उसके लिए वीडियो एडिट किया और आपको वो बोलेगा कि मुझे DaVinci Resolve का पूरा प्रोजेक्ट फाइल चाहिए, तो अगर आप इस 400 KB वाले फाइल को अगर भेजोगे, ठीक है, तो उसको सिर्फ ये प्रोजेक्ट फाइल मिलेगा और सारे जो मीडिया फाइल्स रहेंगे वो मिसिंग शो करेंगे, क्योंकि उसके पास सिर्फ ये 400 KB का फाइल है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट फाइल है जो कि DaVinci Resolve प्रोजेक्ट फाइल है। उसके पास वो मीडिया नहीं जाएगा जिस पर आपने एडिट्स किए होंगे, टाइमलाइंस क्रिएट किए होंगे, इफेक्ट्स डाले होंगे, ट्रांजिशन डाले होंगे, वो नहीं जाएगा, सिर्फ ये प्रोजेक्ट फाइल जाएगा। इसका मतलब उसके पास मीडिया फाइल नहीं होगा तो वो उसको ओपन नहीं कर सकता है, और ओपन करेगा भी तो उसके पास मिसिंग फाइल्स नजर आएंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये फीचर है प्रोजेक्ट आर्काइव, जो कि हम अपने प्रोजेक्ट को पूरा उसके मीडिया फाइल के साथ भी यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को या फिर किसी भी बंदे को भेज सकते हैं। सो मैं इस प्रोजेक्ट को अगर राइट क्लिक करूं और यहाँ से एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट आर्काइव करूं तो यहाँ ये इस तरह से एक्सपोर्ट हो रहा है और ये यहाँ एक आर्काइव पैकेज बनेगा। यू कैन सी .drf फाइल, यानी कि DaVinci Resolve आर्काइव फाइल। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने DaVinci Resolve आर्काइव फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हो और अपने क्लाइंट्स और किसी को भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, मैं इसके अंदर पूरा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि ये क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद अगेन राइट क्लिक और यहाँ है हमारे पास डायनेमिक प्रोजेक्ट स्विचिंग, जिसको ही लेकर मैंने डेटाबेस को यहाँ समझाया था आपको। सो ये डायनेमिक प्रोजेक्ट स्विचिंग आपका काम करता है आपके सारे प्रोजेक्ट्स पर अपने फाइल्स को शेयर करने के लिए। ठीक है, अगर ये यहाँ ऑफ रहेगा तो आप यहाँ अपने फाइल्स ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। सो अगर मैंने मान लेते हैं इस प्रोजेक्ट पर कुछ फाइल्स रखे हुए, लाइक अगर मैं इसे खोलूं तो इस तरह से ये कट टैब में खुलेगा। अभी मैं एडिट टैब में जा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा मेन एडिट पेज है। और अगर मैं यहाँ से कुछ भी एलिमेंट, लाइक अगर मैं इस लेयर को यहाँ उठाऊं और राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी करूं और यहाँ होम में जाकर अपना एक और प्रोजेक्ट खोलूं इस तरह से, इन दिस टाइम मैं यहाँ कलर स्लाइस खोल रहा हूँ और यहाँ आके इस तरह से पेस्ट करूँ इस टाइमलाइन में, तो ये यहाँ पेस्ट हो जा रहा है। यू कैन सी यहाँ ये पेस्ट हो जा रहा है। बट अगर आपका वो डायनेमिक प्रोजेक्ट स्विचिंग यहाँ बंद रहेगा तो ये चीज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ स्विच नहीं कर पाओगे। यू कैन सी यहाँ हमारा टाइमलाइन है,
आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा बाद में, पर मैं बता दे रहा हूँ वो उसी डायनेमिक ऑप्शन को चेक करने से ही यहाँ दिख रहा है। ठीक है, सो अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो मेरा यहाँ एक अदर प्रोजेक्ट जो कि मैंने अभी खोला हुआ था वो यहाँ पर नजर आ रहा है। सो मैं इसे क्लिक करूंगा और मैं उस पर स्विच कर सकता हूँ। ठीक है, बट अगर आप यहाँ जाओगे अपने होम में और अपने किसी भी प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करोगे और यहाँ से इसे बंद कर दोगे तो अब वो जो ऑप्शन था एरो वो यहाँ से चला गया है। इसका मतलब अब आप अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ स्विच नहीं कर पाओगे और अपने एलिमेंट को कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे वहां। ठीक है, सो मैं जा रहा हूँ अगेन होम में और मेरा यहाँ अपना प्रोजेक्ट मैनेजर खुल जाएगा एंड वी आर बैक टू आवर प्रोजेक्ट मैनेजर। सो अगेन यहाँ कुछ और ऑप्शन है जिसे मैं अभी कवर नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ इस टॉप मेन्यू में, पहला हमारा है यहाँ फोल्डर, ऐड फोल्डर। सो मैं इसे क्लिक करूंगा और हमारा वही न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा। ये है हमारा कॉपी टू प्रोजेक्ट जिसे हम क्लिक करके यहाँ से अपने किसी एक डेटाबेस से, यानी कि अभी हम अपने इस डेटाबेस में हैं, हम चाहे तो इस डेटाबेस के किसी भी प्रोजेक्ट को मूव या फिर कॉपी कर सकते हैं अपने किसी अदर डेटाबेस। ठीक है, सो मैं अभी इसे कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ से इसे क्रॉस करके बंद कर रहा हूँ और डेविंची को यहाँ वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मुझे ये जो मेरा प्रोजेक्ट ओपन है वो यहाँ ना दिखे। सो या वी आर बैक टू आवर वेलकम स्क्रीन। सो अगर मैं चाहूँ तो अपने किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ इस डेटाबेस से किसी और डेटाबेस में यहाँ मूव कर सकता हूँ। सो अगर मैं चाहूँ तो इससे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ जाऊंगा इस पर और यहाँ क्लिक करूंगा। ठीक है, सो हमारा ये लोकल डिस्क है। सो कॉपी हो रहा है हमारा लोकल डिस्क में क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी हमारा लाइब्रेरी है वो यहाँ लोकल में है, यानी कि हमारे लोकल डिस्क मैनेजर में है। ठीक है, सो पहला हमारा है लोकल क्योंकि ऑफ कोर्स लोकल में हमारा सारा लाइब्रेरीज है इसलिए ये लोकल दिखा रहा है, कोई नेटवर्क में या फिर क्लाउड में नहीं है। उसके बाद है हमारा डेस्टिनेशन, यहाँ पर ये कॉपी होगा तो हमारा डेस्टिनेशन होगा लेट्स से लोकल डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद होम या फिर किसी फोल्डर में, तो फोल्डर तो है नहीं वहां, सिर्फ होम है विदाउट फोल्डर्स। तो हम इसे होम में क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे। जैसे हम इसे कॉपी करेंगे यहाँ ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी रहेगा और यहाँ डेटाबेस में हमारे पास ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा, सिंपली एक डुप्लीकेट बन जाएगा। ठीक है, सो वापस से मैं यहाँ जा रहा हूँ। इसके बाद हमारा ये जूम ऑप्शन है जिससे हम यहाँ जूम कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। उसके बाद ये शॉर्टिंग मेथड बाय नेम, डेट, टाइमलाइंस वगैरह। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा आई बटन जहाँ से हम इसे क्लिक करके हमारा प्रोजेक्ट्स का मेटा डेटा देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है उसका रेजोल्यूशन एंड टाइमलाइन कितना है इसके अंदर वो सब देख सकते हैं। ठीक है, जैसे लाइक अगर मैं इसे ओपन करूं तो मेरा यहाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर 27 टाइमलाइंस है एंड ये 4K है। सो इसे हम विदाउट ओपन के ही यहाँ देख सकते हैं इसके कुछ डेटास। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से क्लिक कर और बैक जाऊंगा। उसके बाद हमारा है थंबनेल व्यू एंड लिस्ट व्यू, जो कि आपको पता है कि क्या है। अगर आप लिस्ट चेक करोगे तो यहाँ से आपका थंबनेल गायब हो जाएगा, आपको सिंपली यहाँ लिस्ट मिलेगा, बाकी आपका यहाँ मेटा डेटा मिल रहा है आपको कि टाइमलाइंस कितने हैं, रेजोल्यूशन क्या है और डेट क्रिएटेड क्या है। उसके बाद अगर आपके पास अपने इस डेटाबेस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो आप यहाँ से इसे सर्च कर सकते हो। ठीक है, बाय नेम, बाय एनीथिंग। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ अगर डेविंची, तो मेरा डेविंची के नाम का जो भी प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ नजर आ जाएगा। तो मैं इसे बैक स्पेस से डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से इसे बंद कर रहा हूँ। तो ये रहा हमारा एक बेसिक ओवरव्यू हमारे प्रोजेक्ट विंडो एंड डेटाबेस का। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अपने न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस में क्लिक करूंगा और अभी के लिए हमारे आई बटन से इसे बंद करूंगा। ठीक है, और अभी मैं एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ क्लिक करूंगा और ये है मेरा प्रोजेक्ट। सो मैं इसे नेम दे रहा हूँ टेस्ट और इसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ से क्रिएट करोगे आपका डेविंची रिजॉल्व यहाँ ओपन हो जाएगा और ये स्ट्रेट हुए आपको यहाँ कट पेज खुल के देगा। ठीक है, सो पहले तो मैं यहाँ आपको ब्रीफली एक नॉलेज दे देता हूँ कि ये डिफरेंट टैब्स क्या है और ये क्या काम करते हैं। तो पहला हमारा है मीडिया। तो मीडिया हमारा है मीडिया मैनेजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो जैसा कि आपके मोबाइल में अलग अलग गैलरीज होती हैं, अलग अलग फोल्डर्स होती हैं लाइक मूवीज, सॉन्ग्स वगैरह, उस तरह से आपके डेविंची रिजॉल्व के अंदर ये मीडिया स्टोरेज है या फिर किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ये मीडिया पूल होता है या फिर मीडिया टैब होता है जहां पर आप अपने फुटेज, एसेट्स, ओवरलेज, साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक या फिर किसी भी तरह के मीडिया फाइल्स या एलिमेंट को अलग अलग यहाँ कैटेगराइज कर सकते हो और उसे आप एक सही वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सो एक चीज और कि ये जो टैब्स मैंने बताया कि हर एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में होता है, हर एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में टैब्स नहीं होता है। आपको एक पैनल मिल सकता है लाइक प्रीमियर प्रो, वहां एक पैनल है मीडिया का। डेविंची रिजॉल्व के अंदर ये फैसिलिटी है कि आपको हर एक तरह के काम के लिए टैब्स मिलता है। तो ये चीज सिर्फ यही आपको दिखती है मेरे नॉलेज में। ठीक है, तो डेविंची रिजॉल्व के अंदर आपको ये मीडिया टैब अलग से दिया हुआ है और ये मीडिया टैब के अंदर दो मेन चीज है। पहला है आपका मीडिया स्टोरेज एंड आपका है ये मीडिया पूल। ठीक है, ये नीचे वाला जो स्पेस है वो आपका मीडिया पूल है जहां पर आप मेनली अपने मीडियाज को स्टोर करोगे एंड ऑर्गेनाइज करोगे। ठीक है, उसके अलावा ये जो मीडिया स्टोरेज है वो सिंपली आपका फाइल मैनेजर है जो कि आपके पीसी में दिख रहा होता है लाइक दिस। यहाँ मेरे ये 5 डिस्क है तो मेरे पास यहाँ भी वही सारे डिस्क यहाँ कैटेगराइज्ड है। लाइक अगर मैं दिखाऊं आपको तो सी ड्राइव यहाँ है, तो सी ड्राइव यहाँ और जितना ये स्पेस है इसके अंदर यूसेज जितना है वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, कुछ यहाँ आपको रिपीटेड दिखेंगे लाइक सी ड्राइव 2 बार यहाँ आ रहा है। उसका भी यहाँ रीजन है कि एक रेंडर्स के लिए है जो कि
प्रेफरेंसेस में यहाँ सेव होता है बाय डिफॉल्ट, और बाकी ये नॉर्मल सी ड्राइव यूज दिखा रहा है। बाकी ये दोनों सेम ही है, बाकी आपको ये अलग अलग यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। सो ये आपका मीडिया स्टोरेज। सो इस मीडिया स्टोरेज से आप क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हो अपने फुटेज को, ठीक है। सो नॉर्मली क्या करते हो आप किसी भी अलग सॉफ्टवेयर में कि आप जाते हो अपने फाइल मैनेजर में यहाँ इस तरह से, और वहां से फुटेज खोजते हो, इस तरह से ढूंढते हो, और यहाँ से उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो अपने मीडिया पूल में या फिर मीडिया पैनल में, ठीक है, लाइक प्रीमियर प्रो। पर डाविंची रिजॉल्व के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ मीडिया स्टोरेज है, आप इसे इनेबल करो, यहाँ से आप इस तरह से डिसेबल या इनेबल, उसके बाद आप यहीं से उन फोल्डर्स को एक्सेस कर पाओगे जहां पर आपके फुटेज है, एलिमेंट्स है, मीडिया फाइल्स है, ठीक है। लाइक इन दिस केस मेरा यहाँ T7 टच जो SSD है उसके अंदर ये अंडमान नाम का एक फोल्डर है, एंड इसे मैं क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास अलग अलग डेट वाइज मैंने फोल्डर्स क्रिएट किए हुए हैं, एंड एग्जैक्टली मेरा ये फाइल मैनेजर में भी क्रिएटेड है। यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ भी है और ये यहाँ भी है। तो सेम चीज आपको यहाँ मीडिया स्टोरेज दिखा रहा है, और ये सिर्फ आपका अभी कंप्यूटर में जो फाइल्स है वही दिखा रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर मैं इसे क्लोज करूँ और अब अगर मैं किसी भी फोल्डर को यहाँ ओपन करूँ इस तरह से, ये थोड़ा सा यहाँ लोड होगा क्योंकि थोड़ा सा ये हैवी फुटेज है, मैंने अपने कैमरा से इसे शूट किया हुआ है। सो अगर मैं इसे ओपन करूँ या फिर इसे ओपन करूँ तो मुझे यहाँ डबल क्लिक करना है सिंपली, और ये यहाँ इस तरह से प्ले होने लगेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो अभी आपका स्क्रीन दिख रहा है वो आपका प्रीव्यू विंडो है, और इसे हम सोर्स मीडिया प्रीव्यू विंडो बोलते हैं, और ये आपका सिंपली फुटेज को प्ले करने के लिए होता है। अगर आप अपने मीडिया स्टोरेज या मीडिया पूल से किसी भी क्लिप को यहाँ डबल क्लिक करोगे तो आपका यहाँ प्रीव्यू विंडो में ये शो होगा, ठीक है। एंड ये जो मीडिया प्रीव्यू है वो आपको डाविंची रिजॉल्व के अंदर हर एक टैब में नजर आएंगे, लाइक कट, एडिट, फ्यूजन टैब, कलर टैब, फेयर लाइट में भी नजर आता है, एंड डिलीवर टैब में भी नजर आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मीडिया प्रीव्यू है सिंपली आपके फुटेज को प्ले करने के लिए। सो अभी मैं इसे स्ट्रेट अपने मीडिया स्टोरेज से प्ले कर रहा हूँ, ये मेरा डाविंची में अभी तक इंपोर्ट नहीं हुआ है। सो अगर हमें इसे इंपोर्ट करना है तो हमें सिंपली इसे क्लिक करना है, होल्ड करना है और यहाँ ड्रैग करना है अपने मीडिया पूल में, ठीक है, यहाँ या फिर यहाँ। तो ये है आपका मास्टर टैब जो कि मीडिया पूल का ही है, ये आपका सिंपली समझ जाइए कि फोल्डर है, और ये फोल्डर के अंदर वाला स्पेस ये है, ठीक है। तो मैं इसे अभी अपने इस स्पेस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं, और ये हमसे पूछेगा चेंज प्रोजेक्ट फ्रेम रेट। अब ये चीज क्या है? सो वी नो कि जब भी हम कोई फुटेज शूट करते हैं तो वो एक सर्टेन रेजोल्यूशन का होता है, एक सर्टेन फ्रेम रेट का होता है। तो लेट्स से कि ये फुटेज मैंने किसी फ्रेम रेट में शूट किया हुआ है, और अभी जो मेरा प्रोजेक्ट खुला हुआ है लाइक ये टेस्ट प्रोजेक्ट, उसका भी एक फ्रेम रेट है, हमारे प्रोजेक्ट का भी एक फ्रेम रेट होता है जिस वे में हम उसे एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, एस्केप दबा रहा हूँ, और मेरा यहाँ ये प्लेस हो जा रहा है पर ये कैंसिल हो गया है, ठीक है, मैंने इसे चेंज नहीं किया है। तो मैं इसे अभी डिलीट कर रहा हूं। और इससे पहले कि आप यहाँ अपने मीडिया को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, आपको यहाँ अपने हर एक प्रोजेक्ट को बनाने के बाद एक चीज ध्यान रखना है, एंड वो है आपका प्रोजेक्ट सेटिंग। एंड ये आपको मिलेगा आपके होम बटन के ही बगल में, एंड ये है सेटिंग जो कि है एक गियर आइकन, और ये है आपका मास्टर सेटिंग्स फॉर आवर प्रोजेक्ट सेटिंग। तो यहाँ एक चीज आप बस जान लो इस क्लास में, और वो है ये मास्टर सेटिंग, एंड इसके अंदर आपको सिर्फ यहाँ ध्यान देना है अभी टाइमलाइन फॉर्मेट। तो हमने मान लेते हैं शूट किया है प्रोजेक्ट, लेट से मैं अभी कैंसिल कर रहा हूं इसे और चेक कर रहा हूं, ठीक है। चेक करने के लिए सिंपली हम इसे एक बार लिस्ट व्यू कर सकते हैं और इसे हम चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो ये है हमारा 4K 3840 इंटू 2160 और 10 बिट फुटेज, एंड ये है 23.976 जो कि है सिनेमैटिक 24 FPS का वीडियो, ठीक है। सो अगर जाहिर सी बात है कि मेरा सारा फुटेज इसी फॉर्मेट का है तो मुझे अपना प्रोजेक्ट सेटिंग इस सेटिंग में रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ जाऊंगा अपने गियर आइकन पर और यहाँ से इसे चेंज करूंगा 3040 बाय 2160 जो कि है अल्ट्रा HD, एंड ये है टाइमलाइन फ्रेम रेट जो कि है 23.976, कहीं कहीं पे ये 24 होता है पूरा, पर एक्यूरेट अगर देखा जाए तो यहाँ ये है, ठीक है। बस आपको यही दो चीज यहाँ ध्यान रखना है अभी के लिए, और आपको यहाँ सेव करना है। और इससे पहले कि आप यहाँ सेव पर क्लिक करो, आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखना है जो कि है आपका टाइमलाइन फ्रेम रेट। टाइमलाइन फ्रेम रेट अगर आपने एक बार यहाँ सेट कर दिया किसी प्रोजेक्ट के लिए, और उसके बाद आपने अपने टाइमलाइन में कोई और फ्रेम रेट में काम किया, तो उसके बाद आप यहाँ इसे चेंज नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ बिल्कुल श्योर होना है कि ये जो प्रोजेक्ट है टेस्ट प्रोजेक्ट, वो यहाँ किस तरह का प्रोजेक्ट है। अगर ये कोई स्पोर्ट्स है तो ये 30 होगा, यू नो, और अगर ये सिनेमैटिक है तो ये 24 होगा, ठीक है। अगर ये कोई गेम प्ले है तो ये 60 FPS के अबव होगा, लाइक 60 FPS, 90 FPS, 120 FPS। तो इस तरह से आपको अपने प्रोजेक्ट फ्रेम रेट में बहुत ही श्योर होना है। एंड अगर आपके पास फ्री वर्जन है तो आप यहाँ अपने टाइमलाइन रेजोल्यूशन में 4K तक जा सकते हो और टाइमलाइन फ्रेम रेट में 60 तक जा सकते हो। इससे ज्यादा अगर आपको यूज करना है तो आपको यहाँ स्टूडियो वर्जन बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना तो इन्फॉर्मेशन काफी है अभी के लिए। तो सेव, तो ये बोल रहा है चेंज प्रोजेक्ट फ्रेम रेट, यस,
एंड ये बोल रहा है यू कैन सी यू कैंट अनडू दिस एक्शन। ठीक है, तो मैंने बताया जैसा कि आप इसे अनडू नहीं कर सकते हो, चेंज। अब मैं अगर इसी फुटेज को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तो बूम, अब ये मुझे चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा है। तभी क्या था, तभी ये हमारा प्रोजेक्ट जो था वो यहाँ HD में था और ये था 4K, वो वहाँ कुछ 24 फ्रेम्स पर सेकंड में था और ये हमारा 23.976, इसलिए ये चेंज करने के लिए बोल रहा था, पर अभी ये नहीं बोल रहा। ठीक है, तो लेट्स अंडू। और अगेन अगर हमें अपने फुटेज को यहाँ इंपोर्ट करना है तो हमें सिंपली इसे क्लिक करके होल्ड करके एंड यहाँ ड्रॉप करना है और ये यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। अभी के लिए यहाँ ये मीडिया पूल में ड्रॉप हो रहा है, सो आप यहाँ इसे देख सकते हो। सो ये अभी इस तरह से नजर आ रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ इसे लिस्ट व्यू से यहाँ थंबनेल व्यू में कर सकते हो या फिर मेटा डेटा व्यू में कर सकते हो, जो कि एक थंबनेल एंड ये लिस्ट दोनों ही में शो करेगा। ठीक है, तो मैं इसे अभी के लिए थंबनेल में रख रहा हूँ ताकि मुझे ये समझ में आए। उसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ से कंट्रोल आई करके या फिर इसी ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करके यहाँ से इंपोर्ट मीडिया कर सकते हो और यहाँ आपके एक्सटर्नल जो आपका विंडो होता है फाइल मैनेजर, वहां से भी अपने फुटेज को इंपोर्ट कर सकते हो लाइक दिस, जैसा मैंने अभी किया था फ्रॉम अंडमान ग्रुप, एंड ये इस तरह से सेव हो जाता है। तो दोनों ही केस में ये मीडिया स्टोरेज एंड फाइल मैनेजर एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, ये सेम ही है यहाँ। ठीक है, आप बस इतना जान लो कि आपका ये जो मीडिया पूल में जो भी आप एसेट रखोगे वही आपका यहाँ डायमेंशन विजुअल में आपके प्रोजेक्ट में यहाँ इंपोर्ट होगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ मल्टीपल फुटेज को इस तरह से शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करोगे और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इस तरह से, या फिर आप चाहो तो यहाँ कंट्रोल ए करके इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इस तरह से, एंड ये आपका यहाँ आ गया है। सो मैं चाहूँ तो इसे कंट्रोल ए करके अपने इस मीडिया पूल में क्लिक करूंगा ताकि ये इनेबल हो जाए, हमारा मीडिया पूल ना कि मीडिया स्टोरेज। यहाँ क्लिक करूंगा, ये इनेबल हो जाएगा और यहाँ से कंट्रोल ए एंड यहाँ से डिलीट। ठीक है, क्यों डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वापस से इन सारे फुटेज को लाना है, पर अब ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, तो मैं जाऊंगा अपने मास्टर में। मास्टर हमारा क्या है, ये सिंपली हमारा फोल्डर है। मैं इसे यहाँ से बंद कर सकता हूँ और इसे इस तरह से इनेबल भी कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं जाऊंगा और मास्टर में जाकर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से न्यू बिन करूंगा और यहाँ से नेम करूंगा इसे फुटेजेस। यू कैन सी हमने यहाँ फोल्डर क्रिएट किया, तो अभी यहाँ ये अपने मास्टर मीडिया पूल में यहाँ हमारा फोल्डर क्रिएट हो रहा है। अब इसके अंदर हम फुटेज रखेंगे तो यहाँ ये शोभा देगा इस तरह से सबको सिलेक्ट करके। तो अभी हमारा जो फुटेज है वो यहाँ एक फोल्डर जिसका नाम है फुटेजेस वहां सेव हुआ है। तो मैं वापस से इस पर क्लिक करूंगा और बैक जा सकता हूँ। उसके बाद चाहूँ तो मैं इसी ग्रुप में क्लिक करूंगा और यहाँ से इन्हें सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और यहाँ चूज करूंगा क्रिएट बिन विथ सिलेक्टेड क्लिप। इसका मतलब कि इस फुटेज फोल्डर के अंदर भी एक मैं और फोल्डर बना रहा हूँ या फिर बिन बना रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट। अब क्या हुआ, मास्टर फुटेजेस बिन्स जो अभी मैंने बनाया है। ठीक है, तो बिन्स का मैं नेम चेंज कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि ये पोर्ट ब्लेयर का फुटेज है। अगेन मैं जाऊंगा अपने मास्टर में फुटेजेस एंड यहाँ मेरा एक सब फोल्डर है। अगेन मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से न्यू बिन और ये है हमारा हैवलॉक। ठीक है, तो मैं जाऊंगा अपने मीडिया स्टोरेज में और अंडमांस में क्लिक करूंगा और यहाँ से हैवलॉक के सारे फुटेज को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करूंगा और अपने हैवलॉक वाले फोल्डर को यहाँ ओपन करके इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ गोप्रो को भी फुटेज है जिसे हम बाद में काउंटर करेंगे। अब ये ऑफ कोर्स हमें वार्निंग नहीं दे रहा है। वार्निंग हमारा सिर्फ तब मिलता है जब हमारा कोई नया प्रोजेक्ट हो और उसमें हम फर्स्ट टाइम कोई एक फुटेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो। एक फुटेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, उसके बाद जितने भी आप चाहो यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करो, आपको वार्निंग बार बार ये नहीं देगा। ठीक है, तो ये हमारा हैवलॉक का फुटेज हो गया। अब लेट से मैं यहाँ अपने फुटेज के अलावा, मतलब अपने फुटेज फोल्डर के अलावा एक और फोल्डर बना रहा हूँ। यहाँ से राइट क्लिक एंड न्यू बिन एंड यहाँ मैं इसे नेम दे रहा हूँ साउंड इफेक्ट्स। ठीक है, क्लिक करूंगा इसे और यहाँ से मैं लेट से कोई साउंड इफेक्ट ले आ रहा हूँ। तो यू कैन सी अभी मुझे यहाँ फाइंड करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से इस एरो की से एक्सपैंड कर सकता हूँ इसे और ये मेरा एक बिगर प्रीव्यू में खुल जाएगा। यू कैन सी, तो अब मैं चाहूँ तो क्विकली यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। तो मेरा रिसोर्स है एफ ड्राइव में एंड एसेट्स एंड साउंड इफेक्ट्स। सो मैं अभी ला रहा हूँ अपना सम सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट्स जो कि है सिनेमैटिक में। तो साउंड इफेक्ट्स हमारा एक फोल्डर है, उसके अंदर मैं यहाँ एक और फोल्डर बना रहा हूँ जो कि है हमारा है सिनेमैटिक SFX। मैं बना रहा हूँ फोल्डर, क्लिक करके यहाँ इसे ओपन करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा किसी एक साउंड क्लिप पर और कंट्रोल ए एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये हमारा अब साउंड इफेक्ट्स का भी फोल्डर बन चुका है इस तरह से। अगर कोई और साउंड इफेक्ट्स है तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ एक न्यू बिन क्रिएट करूंगा। बट आप यहाँ बार बार बिन क्रिएट करो फिर वहां इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लग रहा है, राइट। तो आप चाहो तो यहाँ अपने मीडिया स्टोरेज से ही लाइक अभी जो साउंड इफेक्ट्स का मेरा फोल्डर है उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर है, यू कैन सी। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इन्हें फोल्डर को ही सिलेक्ट करके मैं सिंपली अपने इस मास्टर ऑप्शन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और अब ये क्या होगा, हमारा मास्टर ग्रुप के ही अंदर फुटेज साउंड इफेक्ट्स एंड एक और फोल्डर आ जाएगा जो कि हमने अभी यहाँ फेंका हुआ है। और इसमें जो भी हमारे जस्ट लाइक दिस मैं आपको दिखाऊं अगर, तो मैंने इसे यहाँ से लाया हुआ है।
तो साउंड इफेक्ट्स, तो ये फोल्डर मैंने यहाँ डाला हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स, यू कैन सी बहुत सारे फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स है। तो अगर मैं इसे मैनुअली भी करता तो भाई 1 घंटा लग जाता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली इस फोल्डर को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप किया हमारे मास्टर ऑप्शन में। तो ये क्या किया, ऑटोमेटिकली अपना एक फोल्डर, जो भी इसके अंदर सब फोल्डर थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ प्लेस हो गए। तो ये है हमारा एसिड बाय डिस्टोपिया। मैं इसे क्लिक करके यहाँ आप ड्रैग करूंगा अपने साउंड इफेक्ट्स में, क्योंकि भाई साउंड इफेक्ट्स का ही एक फोल्डर ये था, तो मैं साउंड इफेक्ट्स में इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो अब क्या है हमारा फुटेज साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट्स के अंदर हमारा 2 फोल्डर है, फुटेज के अंदर हमारा 2 फोल्डर है। तो इस तरह से आप अपने मीडिया फाइल्स को यहाँ ऑर्गेनाइज करते हो। मैं इसे वापस से श्रिंक कर रहा हूँ और ये हमारा मीडिया स्टोरेज एंड मीडिया पूल यहाँ ऑर्गेनाइज हो गया है। उसके अलावा अगर मैं फुटेज को यहाँ ओपन करता हूँ, किसी भी फुटेज को, तो यहाँ ये थंबनेल व्यू में अभी दिख रहा है। मैं चाहूँ तो इसे लिस्ट व्यू में करूंगा और यहाँ पर हमारा एक पूरा डिटेल मेटा डेटा मिलेगा हमारे फुटेज का। तो ये है हमारा फुटेज का नेम, ये है हमारा प्रोजेक्ट का कलर स्पेस, ये है हमारा कलर स्पेस, ये है हमारा बिट डेप्थ, ये है हमारा स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम कोड, ये है हमारा ड्यूरेशन, ये है हमारा इंफॉर्मेशन फ्रॉम अबाउट ऑडियो एंड वीडियो, ये है हमारा रेजोल्यूशन, ये है हमारा फ्रेम रेट एंड सो ऑन, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ राइट क्लिक करोगे और यहाँ से इन मेटा डेटा को चेक कर सकते हो। लाइक अगर मैं चाहूँ तो मेरा अभी ये जो ऑडियो बिट डेप्थ है, तो मान लेते हैं मुझे चाहिए पर यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो मैं क्लिक करूंगा और ये फिल्टर हो जाएगा यहाँ। तो मेरा ऑडियो बिट डेप्थ कितना है, 16 बिट का ऑडियो है, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपने क्लिप्स के मेटा डेटा को यहाँ ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। इन सभी के बारे में लाइक प्रोजेक्ट, डेटाबेस एंड मीडिया स्टोरेज, मीडिया पूल, इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी क्लासेस क्रिएट किए हुए हैं। जैसे कि बताया भाई ने, बहुत डिटेल क्लासेस मैंने बनाए हुए हैं और हो सकता है आपको नींद आ जाए, मतलब इतने डिटेल क्लास है। उस समय थोड़ा टीचिंग का स्किल उतना खास नहीं था, पर मैंने बनाए हुए हैं बहुत डिटेल में एंड सही वे में बनाए हुए हैं। आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही मीडिया पूल के बारे में, कि आप यहाँ से अपने सीधे मीडिया स्टोरेज से अपने मीडिया पूल में अपने फुटेज को ऑर्गेनाइज करते हो। सिमिलर आपको यहाँ मीडिया डाटा, ये थंबनेल व्यू, ये व्यू ऑप्शन मिल रहा है, ये आपका यहाँ एक अलग व्यू मिलता है, स्प्लिट व्यू या फिर वन व्यू, इस तरह से स्प्लिट कर सकते हो आप अपने डिफरेंट मीडिया पूल्स को। एंड ये आपका एक और व्यू है, ये जो कि है पैनकेक व्यू, तो मैं इसे वन में ही रखूंगा। ये जस्ट आपके 2 अलग अलग मीडिया पूल हैं, इसमें आप अलग अलग यहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। पर ये सेम ही है बाय इंटरफेस वाइज, बाकी तो ये सेम ही है, ठीक है। तो मैं इसे वापस वन में कर रहा हूँ एंड ये आपका सर्च है। आप चाहो तो किसी भी फुटेज को यहाँ सर्च कर सकते हो। लाइक मैं सर्च कर सकता हूँ लाइक MVI, तो अभी ये सर्च नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये फोल्डर खुला हुआ है। मैं चाहूँ तो इसे ओपन कर सकता हूँ। अब मैं सर्च करूंगा MVI, तो ये मेरा सारा फुटेज का नाम वही है। अब मैं सर्च करूंगा कोई नेम या नंबर लाइक 1635, तो ये मेरा यहाँ फाइंड हो जा रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो सर्च कर रहे हो आप उस चीज में रहो, आपको यहाँ वो शो करे। अगर मैं यहाँ पे रहकर यहाँ सर्च करूंगा 16 या फिर कुछ भी, तो यहाँ सर्च नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ मास्टर टैब में हूँ। उसके बाद आपका यहाँ है सर्च, जो कि है आपका ऑल बिन्स एंड सिलेक्टेड बिन्स, जो कि बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। अभी मैं जिसके बारे में बात कर रहा था कि आपको जिसको सर्च करना है वहां पे आपको रहना पड़ेगा। मतलब आपका यहाँ फोल्डर व्यू है, तो आप जो सर्च करोगे वही सर्च होगा यहाँ। लाइक आप यहाँ सर्च करोगे अपना फुटेज, तो ये सर्च नहीं हो रहा है क्योंकि आप यहाँ फोल्डर व्यू में हो। बट आप यहाँ इस एरो आइकन पर क्लिक करोगे और यहाँ से ऑल बिन्स में सिलेक्ट करोगे। अब आप कुछ भी सिलेक्ट करो, कहीं भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ 1635 करो या जो करना है करो, आपके फुटेज खोज के लिए आएगा, वो ढूंढ के लिए आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। ये ऑप्शन बहुत ही हेल्पफुल है, आप इसे हमेशा ऑन रखो, ऑल बिन्स, ठीक है। इसके बाद सॉर्टिंग मेथड बाय टाइप, FPS, रेजोल्यूशन और एनीथिंग, ठीक है। उसके अलावा यहाँ ये 3 डॉट ऑप्शन है, जहां पर आपका कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं लाइक शो फिल्म स्ट्रिप। ये क्या है, ये सिंपली आपके फुटेज का यहाँ स्ट्रिप शो करेगा, ठीक है। लाइक मैं इसे ओपन करके यहाँ जाऊं अपने 3 डॉट में और यहाँ से शो फिल्म स्ट्रिप करूं और यहाँ से शो और यहाँ से शो फिल्म स्ट्रिप करूं, तो यहाँ हम जो भी क्लिप को यहाँ सिलेक्ट करेंगे वो हमारा यहाँ फिल्म स्ट्रिप की तरह शो होगा। रील, पहले कैमरा रील होते थे, तो उस तरह से हमारा फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ स्ट्रिप शो कर रहा है। बट ये कलरफुल है, वैसा नहीं है, उस तरह का है बस, ठीक है। तो मैं इसे बंद कर रहा हूँ। बाकी आपका ऑडियो वेवफॉर्म शो करना है कि नहीं, मतलब ऑडियो के फ्रीक्वेंसी से जो वेवफॉर्म बनते हैं उछाल वाले, वो शो करना है कि नहीं। उसके बाद नन रेक्टिफाइड वेवफॉर्म्स जो डिटरमाइंड नहीं है। उसके बाद शो इंपोर्ट लॉग फाइल शो करना है कि नहीं, लॉग डिटेल्स शो करना है कि नहीं। उसके बाद है शो स्मार्ट बिन्स एंड शो पावर बिन्स। आपको यहाँ हमेशा इसे ऑन रखना है क्योंकि ये आपका लाइफ सेवर है, ठीक है। ये क्यों है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ कुछ और है जो कि मैं अभी नहीं जा रहा हूँ इसमें इतना डिटेल। उसके बाद यहाँ मीडिया पूल में एक और ऑप्शन है जो कि है पावर बिन्स। पहला आपका स्मार्ट बिन्स है, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो स्मार्ट बिन्स आपका स्मार्ट तरह से आपके फुटेज, आपके किसी भी तरह के एसेट्स को यहाँ कैटेगराइज कर देता है। लाइक टाइमलाइंस, अगर आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ टाइमलाइंस क्रिएट किए हुए हैं तो आपको इस वन प्लेस में आपके सारे टाइमलाइंस लिस्टेड मिल जाएंगे।
उसके बाद कीवर्ड्स, उसके बाद कलेक्शन में आपको एक्सपैंड करने पर आपको ये हर तरह से आपके फुटेज को इस तरह से कैटेगराइज कर देगा बाय एआई बेस्ड फीचर। मतलब ये एआई की तरह काम करता है, वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ ये जो क्लिप है वो वीडियो क्लिप है, ये जो क्लिप है वो ऑडियो है, ये डायलॉग है, ये म्यूजिक है, ये इफेक्ट है, इस तरह से ये कर लेता है कैटेगराइज। बट ये सुपर एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि कौन सा एआई ही सुपर एक्यूरेट हो पाया, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट पावर बीन्स, ठीक है। पावर बीन्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये मास्टर है। जिस तरह से हमारा यहाँ मीडिया पूल में मास्टर था, मास्टर के अंदर 2 फोल्डर था, इस तरह से यहाँ भी मास्टर है। तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो कुछ बिन्स क्रिएट करूंगा, 2 बिन क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक 2 फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये हमारा है ओवरले, एंड एक मैं और क्रिएट कर रहा हूँ फॉर यूट्यूब, ठीक है। फॉर यूट्यूब नहीं, फॉर सोशल मीडिया, क्योंकि ये शॉर्ट्स के लिए। और यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स रखूंगा, ठीक है। तो मैं सिंपली अपने फाइल मैनेजर से ही इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, कुछ भी, पता नहीं मैं क्या करूँगा, देखते हैं। ओवरलेज फिल्म टेक्स्ट बर्न्स, हाँ फिल्म गेन्स, ठीक है। तो मैं इन 2-3 को सिलेक्ट करके यहाँ ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ ये आ जाएगा। उसके बाद ये फोल्डर मैं खोलूँगा और यहाँ कुछ और एलिमेंट मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। फॉर सोशल मीडिया मैंने इसका नेम दिया है। तो मेरा कुछ सब्सक्राइब बटन मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, एंड स्क्रीन, माई लाइक एंड आउटरो लाइक, सब्सक्राइब बटन, ये सब मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पावर बीन्स में इन सारे एलिमेंट्स को इंपोर्ट किया है। इनको मैंने पावर बीन्स में इसलिए इंपोर्ट किया है क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो मैं अपने एक डेटाबेस के, अगर उसमें हजारों प्रोजेक्ट हैं तो मैं उन सारे प्रोजेक्ट में जाकर इन्हें एक्सेस कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ होम में जाऊं और लेट्स से मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ ओपन करूं, और ये मेरा यहाँ ओपन हो गया इस तरह से, डाविंची रिजॉल्व शॉर्ट्स इसका नेम है। तो अगर मैं अपने मीडिया पूल के मास्टर टैब को यहाँ खोलूं तो यहाँ कोई फोल्डर नहीं है, कोई फुटेज नहीं है, हैवलॉक फुटेज कहीं का नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने उस प्रोजेक्ट पर उसे इंपोर्ट किया था, उसे ऑर्गेनाइज किया था, राइट। तो यहाँ ये ऑब्वियसली नजर नहीं आएगा। बट अगर मैं पावर बीन्स को यहाँ सिलेक्ट करूं और इसे मैं चेक करूं तो यू कैन सी हमारा जो भी मैंने एलिमेंट यहाँ डाला हुआ था फॉर ओवरले एंड फॉर सोशल मीडिया, वो मेरे हर एक प्रोजेक्ट पर यहाँ ओवरराइड होगा, हर एक प्रोजेक्ट से मैं उसे एक्सेस कर पाऊंगा। मैं चाहे जितना भी प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट कर लूं इस डेटाबेस में, प्लीज नोट दैट इस डेटाबेस में, इसलिए मैंने डेटाबेस को बताया कि डेटाबेस सिर्फ एक काम नहीं करता है, ऑर्गेनाइज नहीं करता है। पावर ग्रेड्स एंड पावर बीन जैसे हमें बहुत ही अमेजिंग फीचर देता है जो कि बहुत ही पावरफुल है, और ये जो फीचर है वो बहुत ही फास्ट है, बहुत ही एफिशिएंट है, और ये इसी तरह से यहाँ काम करता है कि आप अपने किसी एक ही प्रोजेक्ट पर अपना पावर बीन क्रिएट कर दो, एंड अब आप उसे अपने किसी भी टाइमलाइन, किसी भी प्रोजेक्ट से उसे मैनेज कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो। सो यू नो आई एम ए यूट्यूबर, तो मैं अपने इस एंड स्क्रीन वगैरह को या फिर इस ऑटो लाइक को मैं यूज करते रहता हूं, तो मुझे ये हमेशा जरूरत पड़ता है, इसलिए मैंने इसे पावर बीन्स में रखा हुआ है ताकि मैं इसे किसी भी प्रोजेक्ट में रहकर कहीं से भी उठा लूं, राइट। तो इस तरह से आपका यहाँ पावर बीन्स काम करता है। आप अपना टाइम लो, इसे भी आप ऑर्गेनाइज करो, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करो जिस तरह मैंने यहाँ किया हुआ है। लेट मी शो यू। तो मैं अपने अभी मीडिया पूल को यहाँ नीचे कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा एक एसेट्स फोल्डर है जिसके अंदर मैंने बहुत सारे फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं, लाइक डाविंची रिजॉल्व एसेट, एपिडेमिक साउंड, फिल्म एसेट्स, लट्स, फोटोशॉप एसेट्स, प्रीमियर प्रो एसेट्स, साउंड इफेक्ट्स, और इसके अंदर भी अलग अलग तरह के डिफरेंट कैटेगराइज है। एसिड बाइट का अलग है, उसके बाद ब्लाइंडस का अलग है, जेपी एफएक्स का अलग है, और भी अलग अलग, पल्स का अलग है, और इसके अंदर भी अलग अलग फोल्डर्स है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पावर बीन्स को मैनेज करो। आप यहाँ से इन्हें इस तरह से पूरा फोल्डर को ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अगर मैं इसे डिलीट करूँ अभी और मेरा पावर बीन्स अभी खाली हो गया है, तो मैं चाहूँ तो अपने एसिड बाइट के दोनों फोल्डर्स एंड मान लेते हैं 4-5 फोल्डर्स को मैं डायरेक्टली ड्रैग कर सकता हूँ अपने मास्टर में, और ये यहाँ इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएगा जिस तरह से हमारे फाइल मैनेजर में था। एंड आई नो कि ये चीज डाविंची रिजॉल्व के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, 90% लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि इस तरह से आप यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने मास्टर टैब में, और ये इस तरह से बहुत ही परफेक्टली यहाँ ऑर्गेनाइज हो जाएगा। यू कैन सी अमेजिंग, राइट। सो इस तरह से आप अपने मीडिया पूल को मैनेज करते हो। तो ये था ऑल अबाउट मीडिया पूल। उसके अलावा ये आपका प्रीव्यू विंडो है जहां पर आप अपने किसी भी फुटेज को या फिर ऑडियो फाइल या फिर किसी भी तरह के फाइल को क्लिक करके, डबल क्लिक करके यहाँ प्रीव्यू कर सकते हो। आपको यहाँ ये स्पीकर ऑप्शन है, आपको यहाँ साउंड ऑन करना पड़ेगा इस तरह से, यू कैन सी। उसके अलावा आपके पास यहाँ कुछ और है, सोर्स ऑडियो ट्रैक। सोर्स वही मैंने बताया कि सोर्स वही चीज है कि मीडिया सोर्स आपका प्रीव्यू करता है। उसके अलावा आपके पास यहाँ ये बटन्स है जो कि आपके हर एक टैब में है, तो मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करूंगा। एंड ये ऑडियो के कुछ मीटर्स, मीडिया डेटा, इंस्पेक्टर टैब, कैप्चर, इसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा अपने आने वाले टैब्स में। तो मैं अभी के लिए ये प्रोजेक्ट को बंद कर रहा हूँ, फाइल में जाकर एंड क्लोज प्रोजेक्ट, एंड फिर से मैं ये टेस्ट प्रोजेक्ट यहाँ ओपन कर रहा हूँ।
सो वी आर बैक टू आवर प्रीवियस प्रोजेक्ट एंड यू कैन सी मेरा यहाँ पावर बीन्स यहाँ भी ऑर्गेनाइज है क्योंकि मैंने उस प्रोजेक्ट पर इसे ऑर्गेनाइज किया था एंड ये उसी डेटाबेस का था, तो यहाँ भी ये ऑर्गेनाइज है। उसके बाद मैं आऊंगा अपने कट टैब में और ये कट टैब आपका कुछ इस तरह से नजर आता है। सो कट टैब आपका सिंपली यूज होता है आपके फुटेज को या फिर ऑडियो क्लिप को फास्टर कट लगाने के लिए, सिर्फ इसके अंदर यही काम है। और ये टैब जो है आपको लग रहा होगा कि कट करने के लिए तो हम एडिट टैब यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, तो ऐसा नहीं है। कट टैब बहुत ही पावरफुल यहाँ है। हालांकि मैं इसका एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, पर इसके बारे में मैंने 3 या 4 वीडियोस अलग अलग क्रिएट करके रखे हुए हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ अपने कट टैब को खोलोगे आपका मीडिया पूल यहाँ पे आ जाएगा छोटा पैनल में। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ सिंक बिन, ट्रांजिशंस, टाइटल्स एंड इफेक्ट्स, ये आपको यहाँ कुछ आपके मेजर टैब्स मिलेंगे जो कि आपके कट टैब के हैं। एंड राइट नाउ यू कैन सी अभी हमारा जो फुटेज है वो यहाँ इस तरह से यहाँ प्लेस्ड है मीडिया पूल में। तो मुझे थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है, तो मैं सिंपली अपने इस सॉर्टिंग मेथड में क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं असेंडिंग में क्लिक करूंगा और ये मेरा क्लिप नेम पहले आ जाएगा और ये डेट बाद में आएगा, जो कि अब सही लग रहा है। अब मैं फुटेज यहाँ ऑन करूंगा और यहाँ से मैं किसी भी फुटेज को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ या फिर मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ ये प्रीव्यू देने लगेगा हमें। अभी ये हमारे मीडिया प्रीव्यू में शो कर रहा है, जो कि सिर्फ प्रीव्यू है, यहाँ कोई आपका टाइमलाइन क्रिएट नहीं हुआ है इस तरह से। ठीक है, और आपका यहाँ ऊपर में वीडियो चलेगा एंड नीचे आपका ये ऑडियो वेव फॉर्म होगा। ठीक है, इसके नीचे आपके पास यहाँ कुछ ऑप्शंस है, लाइक पहला आपका है यहाँ ये स्क्रब ऑप्शन। तो आप इस तरह से माउस से क्लिक करके इसे प्रीव्यू करने के बजाय या फिर फास्ट फॉरवर्ड करने के बजाय आप सिंपली इसे स्क्रब कर सकते हो और इसे अच्छे से प्रीव्यू कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ है बैकवर्ड, फॉरवर्ड, उसके बाद आपका यहाँ है गो टू फर्स्ट फ्रेम, गो टू लास्ट फ्रेम, प्ले पॉज, ये पॉज बटन है, ये प्ले बटन है, ये रिवर्स प्ले बटन है, राइट। इसके बाद आपका यहाँ टाइम कोड है एंड ये आपका फुटेज का नेम है जो कि अभी करंटली प्ले हो रहा है एंड ये आपका यहाँ ड्यूरेशन है। एंड छोटा सा आपको यहाँ वेवफॉर्म के साथ साथ यहाँ एक मीटर मिलता है जो कि आपके ऑडियो के यहाँ डेसिबल्स लेवल को बताएगा। मैं अगर अपना साउंड ऑन करूँ तो यू कैन सी, तो ये इस तरह से शो हो रहा है। उसके बाद इसी में आपके पास ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ये ऐड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बटन है जो कि आप यहाँ इसे एज अ मार्कर, एज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, लेट मी डिलीट दिस। एंड इसके बाद सिंपली आपका यहाँ क्विक एक्सपोर्ट है। सो अगर आपने कोई फुटेज यहाँ प्रीव्यू किया है या फिर रखा हुआ है, सो अभी तक हमारा मीडिया पूल एंड प्रीव्यू चल रहा है। ठीक है, हमारा जो कट टैब का टाइमलाइन है वो यहाँ इस जगह में है। हम चाहे तो अपने किसी भी फुटेज को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली हमारे कट टैब के टाइमलाइन में यहाँ ऐड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हमें ये एक टाइमलाइन क्रिएट करके दे रहा है। टाइमलाइन यानी कि आपका सीक्वेंस, जहां पर आप अपने वीडियो को एक बाय एक करके रखते हो और उस पर आप ओवरले, साउंड इफेक्ट्स एंड एडिटिंग करते हो। ठीक है, सो इट्स लाइक दिस कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपका कोई प्रोजेक्ट हो गया, लेट्स से मूवी लाइक पंचायत। ठीक है, एक वेब सीरीज है, तो उस नाम का एक प्रोजेक्ट हो गया एंड उसके अंदर आप जो एडिट करोगे वो आप अपने टाइमलाइन में करोगे। टाइमलाइंस आप अपने सीन के अनुसार और अपने डिफरेंट शॉर्ट्स या फिर एपिसोड्स के अनुसार क्रिएट करोगे। ठीक है, तो टाइमलाइन सिंपली आपका एक सीक्वेंस होता है जो कि आपके हर एक सॉफ्टवेयर में मिलता है, आप फेमिलियर होगे, पर भी मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने फुटेज को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आपका एक टाइमलाइन यहाँ क्रिएट हो जाएगा जो कि इसी फुटेज के फ्रेम रेट एंड रेजोल्यूशन का रहेगा, क्योंकि मैंने इसे ड्रॉप किया है और इस फुटेज से ही ये टाइमलाइन बन रहा है, तो ये इसी के डिटेल्स को यहाँ गैदर कर रहा है। तो मैं चाहूँ तो इस पर डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, आप चाहे तो किसी भी मीडिया पूल के किसी भी फाइल्स को यहाँ डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हो, तो मैं इसे नेम कर रहा हूँ माय फर्स्ट व्लॉग, एंटर। सो यू कैन सी हमारा यहाँ फुटेज ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया और यहाँ ये 2 प्रीव्यू के साथ आ रहा है। पहला है हमारा ये प्रीव्यू जो कि हमें एक स्ट्रिप की तरह मिल रहा है, एक सॉलिड कलर की तरह मिल रहा है, जो कि इस तरह से हमें शो कर रहा है एक छोटे एरिया में। एंड ये नीचे हमारा एक थंबनेल व्यू के साथ आ रहा है जो कि इस तरह से डिटेल प्रीव्यू दे रहा है। एंड ये क्यों है वो मैं आपको भी बताऊंगा, तो मैं इसे अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ। रिमेंबर कि आपका टाइमलाइन यहाँ क्रिएटेड है, आपने सिर्फ इस टाइमलाइन से वो फुटेज डिलीट किया है। तो मैं फुटेज में क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं अभी मल्टीपल गोप्रो के फुटेज ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा एक साथ अपने कट करने के लिए, क्योंकि ये कट टैब है। और वापस अगर मैं मास्टर में जाऊँ तो यू कैन सी हमारा यहाँ ये सारे फुटेज इस तरह से प्लेस है। तो 2 प्रीव्यू क्यों है, तो पहला प्रीव्यू हमारा जो ऊपर वाला है वो यहाँ एक हमें फिट प्रीव्यू दे रहा है हमारे सारे फुटेज का। हमारे जितने फुटेज यहाँ रखे हुए हैं उनका एक यहाँ फिट प्रीव्यू दे रहा है, कितने भी बड़े फुटेज हो वो यहाँ प्लेस हो गए हैं, यू कैन सी। बट नीचे हमारा जो है वो यहाँ फ्रेम बाय फ्रेम डिटेल प्रीव्यू मिल रहा है और आपका यहाँ जो प्ले हेड है वो अपने जगह पे है, लॉक्ड है, बस आपका यहाँ क्लिप चल रहा होता है अगर आप यहाँ ड्रैग करते हो। इसका मतलब आप यहाँ प्रिसाइजली अपने फुटेज को कट कर सकते हो। ठीक है, और ऊपर आपका सिंपली एंड फास्टली नेविगेट करने के लिए आपके
किसी भी क्लिप पर। मैं चाहूँ तो फटाक से यहाँ जाऊंगा और इस क्लिप पर आ जाऊंगा और ये मेरा यहाँ भी आ जाएगा, राइट। अब मैं चाहूँ तो इस क्लिप पे जाऊंगा और यहाँ क्लिक करूंगा और ये मैं यहाँ आ गया, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से। यू कैन सी मैं यहाँ ड्रोन उड़ा रहा हूँ, तो ये मेरा छोटा सा एक क्लिप है, पर ये जो क्लिप है वो यहाँ एक फिट प्रीव्यू के साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, छोटा सा ये है एक छोटा सा क्लिप, और यहाँ मुझे फ्रेम बाय फ्रेम क्लिप दिख रहा है। तो मैं चाहूँ तो मान लेते हैं यहाँ जाकर मैं इसे यहाँ ट्रिम कर सकता हूँ इस तरह से, और ये जो गैप है उसे मैं क्लिक करके बैक स्पेस से डिलीट करूंगा और ये मेरा फुटेज यहाँ अब इस जगह से स्टार्ट हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे ये मान लेते हैं चाहिए, और मैं इसे यहाँ से भी ट्रिम कर सकता हूँ, और ये मेरा यहाँ फ्रेम बाय फ्रेम बहुत ही प्रीसाइज में कर रहा हूँ। बट हमारा ये जो प्रीव्यू है ऊपर वो हमें सिर्फ एक छोटा प्रीव्यू दे रहा है, एक कंडेंस्ड बोल सकते हैं, एक श्रिंक्ड प्रीव्यू दे रहा है, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ मैं किस क्लिप में हूँ और मेरा कितना क्लिप्स यहाँ बिखरा हुआ है, ठीक है। और मैं तुरंत जाऊँ उस क्लिप पर, क्योंकि ऑब्वियसली आपका यहाँ 100 क्लिप्स है, मान लेते हैं इस तरह से 20 क्लिप मैंने ऊपर रखा हुआ है, और मैं आपको बोलूँ कि इसी प्रीव्यू से जाके दिखाओ अपने फर्स्ट क्लिप में, तो आप क्या करोगे, इधर ऐसे करते रहोगे, ऐसे 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 करते रहोगे, ठीक है। बहुत अनोइंग है, राइट। तो इसीलिए आपको यहाँ ये ऊपर वाला प्रीव्यू दिया गया है, जिससे आप यहाँ नेविगेट कर सकते हो तुरंत, ठीक है। अगर आपको यहाँ और फुटेज ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आप यहाँ आओ और क्लिक करो, होल्ड करो, और यहाँ अगर आपको फर्स्ट में करना है अपने क्लिप के तो फर्स्ट में करो, बीच में करना हो तो बीच में करो, इस तरह से ये हाईलाइट हो रहा है यहाँ, या फिर लास्ट में करना है तो यहाँ लास्ट में करो इस तरह से, एंड ये यहाँ लास्ट में हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। एंड यस, यहाँ लेयर्स भी है, यू कैन सी, एंड यू कैन सी आपके टाइमलाइन की तरह यहाँ लेयर्स भी है। जैसे मैंने अपने अभी ये फुटेज को यहाँ प्लेस कर दिया है, जो कि एक इमेज है, मैं चाहूँ तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने इस टाइमलाइन में ला सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। एंड ये आपका सिंपली ट्रैक क्रिएट हो गया है, वीडियो 1 वीडियो 2, ये ट्रैक है आपका, यानी कि ये लेयर्स है। उसके अलावा आप चाहो तो अपने फुटेज को यहाँ क्लिक करके या फिर सिलेक्ट करके यहाँ से इन सारे ऑप्शन से इसे इंसर्ट, अपेंड, रिपल ओवरराइट। रिपल ओवरराइट मतलब कि किसी एक क्लिप के ऊपर ही प्लेस कर देना, ठीक है, और वो क्लिप हट जाएगा, नया क्लिप आ जाएगा। इसके बाद ये क्लोजअप एंड प्लेस ऑन टॉप, सोर्स ओवरराइट। तो मैं मान लेते हैं इन सारे इमेज को मैं प्लेस ऑन टॉप कर रहा हूँ, तो ये मेरा दूसरे लेयर में यहाँ आ गया, यू कैन सी इस तरह से। बहुत ही हेल्पफुल इस तरह से ये हो जाता है हमारा कट टैब, जो कि हमें एडिट टैब की तरह ही यहाँ लेयर्स भी दे देता है, ठीक है। तो मैं सिंपली इन्हें अभी सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए अभी। एंड जब भी आप यहाँ डिलीट करते हो आपका यहाँ गैप ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप चाहो तो यहाँ इसे इंसर्ट कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, अपेंड चाहे तो आप यहाँ से अपेंड टू एंड कर सकते हो। अपेंड मतलब ही होता है कि ये एंड में आपका प्लेस करेगा, तो अंडू में करता हूँ इसे इस तरह से, और वापस से आपका यहाँ ये स्मार्ट इंसर्ट है, आप स्मार्ट इंसर्ट कर सकते हो। स्मार्ट इंसर्ट क्या है, आपका जहाँ प्लेड रहेगा वहाँ ये स्मार्ट तरीके से इंसर्ट कर देगा विदाउट कटिंग और ओवर राइटिंग एनी क्लिप्स, ठीक है। कंट्रोल Z फॉर अंडू। एंड आपका है ये क्लोज अप। क्लोज अप आपका सिंपली ये है कि आप जिस भी क्लिप के ऊपर इसे सिलेक्ट करके प्लेस करोगे, लाइक मैं अभी इस क्लिप में हूँ और यहाँ से अपने एक क्लिप को सिलेक्ट करके यहाँ क्लोजअप कर रहा हूँ, तो ये यहाँ एकदम एंड में इसके यहाँ प्लेस हो रहा है, यू कैन सी बहुत क्लोज हो रहा है। अगर मैं इन्हें डिलीट भी कर दूं और इसे बंद करूं और अब मैं इसे सिलेक्ट करके क्लोज अप करूं, तो यहाँ हमारा जहां प्ले हेड है वहां ये प्लेस होकर ऊपर आ रहा है, यानी कि ओवरराइड नहीं हो रहा है, यानी इस क्लिप के क्लोज एंड अप में आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यहाँ प्लेस ऑन टॉप है, एंड ये है आपका सोर्स ओवरराइड, जो कि मैंने अभी बताया। एंड उसके बाद आपका यहाँ है कट, डिसॉल्व, एंड ये है स्मूथ कट। ये आपका 3 ट्रांजिशन है जो कि आप तुरंत यहाँ अप्लाई कर सकते हो विदाउट गोइंग टू और एडिट टैब। सो मैं बता दूं कि कट टैब में आपको कट करने के साथ साथ यहाँ ट्रांजिशन, टाइटल, इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करने को मिलता है। लाइक अगर मैं चाहूँ तो इस क्लिप पर मैं एक टाइटल यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ और यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से मान लेते हैं इस क्लिप तक मुझे चाहिए ये टाइटल। सो मैं इंस्पेक्टर टैब अपना ओपन कर। इंस्पेक्टर टैब आपका होता है प्रॉपर्टी टैब, जो कि आपके प्रीमियर प्रो या फिर हर एक सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है, जहां से आप अपने फुटेज को एडिट करते हो। तो मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ क्लिक किया हूँ और मैं इसे नेम दूंगा शॉर्ट टेक 2, एंड इसका मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ गॉथम में, ब्लैक, या फिर मोन्यूमेंट में, ठीक है। इसे मैं नीचे प्लेस कर रहा हूँ वाई एक्सिस से। ये सब मैं बताऊंगा, पर मैं अभी बस आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। मैं इसका कलर रख रहा हूँ, ये इस कलर स्क्रीन से पिक करके, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। स्ट्रोक देना है तो स्ट्रोक दे सकते हैं आप इस तरह से, या फिर जिस भी तरह से इसे एडिट करना है आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। स्ट्रोक थोड़ा कम करेंगे हम और टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे,
जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन, मुझे पता है ये अगली लग रहा है, ठीक है, ऐसा शोभा नहीं देती है ग्राफिक डिज़ाइनर को, पर इस तरह से आप यहाँ इसे मैनेज कर सकते हो। आप अपने टेक्स्ट को यहाँ यूज़ कर सकते हो और यहाँ आपके जो फास्ट मतलब शॉर्टकट दिए गए हुए हैं ट्रांजिशंस के, वो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर मैं इस क्लिप के बीच में यहाँ क्लिक करूँ और यहाँ पे जाकर इस डिज़ोल्व में क्लिक करूँ तो यहाँ हमारा डिज़ोल्व अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हमारा इस तरह से डिज़ोल्व, थोड़ा सा मुझे ये ट्रिम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे फ्रेम चाहिए। तो इस तरह से इन्हें भी आप अपने वीडियो को सिलेक्ट करके इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो मैं एंड इन सारी चीज़ों को मैं अभी एडिट टैब में बताऊंगा। उसके अलावा आपके पास यहाँ ये टूल्स ऑप्शन है जहाँ पर आपके कुछ क्विक एक्सेस आपको मिलते हैं। तो इस इंस्पेक्टर टैब को मैं यहाँ ओपन रख रहा हूँ एंड मैं आपको यहाँ इसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला आपका है यहाँ ट्रांसफॉर्म, जो कि आपके इंस्पेक्टर टैब में ही यहाँ मिल रहा है। ट्रांसफॉर्म, जूम, पोजीशन, इस तरह से आपको यहाँ दिख रहा है। इसे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपका ये जूम, पोजीशन, रोटेशन, हर एक चीज़ आपको यहाँ दिया गया है। उसके बाद आपका है यहाँ क्रॉप, जो कि यहाँ भी आपको दिया गया है। आप यहाँ से भी इसे क्रॉप कर सकते हो और यहाँ से भी क्रॉप कर सकते हो। ये आपका जस्ट एक क्विक एक्सेस है जो कि आप सिंपली अपने प्रीव्यू विंडो से ही इसे मैनेज कर सकते हो विदाउट गोइंग टू आवर इंस्पेक्टर टैब। इसके बाद आपका यहाँ है डायनेमिक जूम, जिसे आप यहाँ इनेबल कर सकते हो। इस तरह से इनेबल करेंगे हम इसे और ये हमारा विदाउट की फ्रेम, अगर मैं इस क्लिप पर इसे यूज करूँ तो यू कैन सी यहाँ ये इस तरह से यूज हो रहा है। विदाउट की फ्रेम हम इसे जूम कर रहे हैं एंड जूम आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा है स्टार्ट फ्रेम, जो हमारा ग्रीन है हमारा वो यहाँ स्टार्ट फ्रेम है, रेड है हमारा एंड फ्रेम। तो हम इसे स्वैप कर सकते हैं अगर हम चाहें फ्रॉम, कहाँ गया इस ऑप्शन। तो अब ये हमारा पीछे शुरू होगा, ग्रीन से शुरू होगा और रेड में ख़त्म होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ कुछ प्रीसेट्स हैं। लाइक अभी ये मिडिल से हो रहा है, ये पैन से होगा इस तरह से, ये आपका पैन ऊपर से होगा वर्टिकली। एंड रिसेट करूंगा मैं इसे और ये आपका कुछ स्मूथिंग ऑप्शन है जो कि आपके एनिमेशन को यहाँ स्मूथ करेगा। अभी ये लीनियर था, अगर मैं इसे क्लिक करूँ और तो अभी ये लीनियर है। अगर मैं इसे अब क्लिक करूँ ईज इन एंड आउट, तो अब ये थोड़ा सा स्मूथ इन एंड आउट होगा। ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा अभी, और अभी मैं आपको जस्ट इसे समझा रहा हूँ। इसके बाद आपका है यहाँ कंपोजिट, जो कि आपका ब्लेंड मोड है और आपका ओपेसिटी है। तो चाहो तो आप यहाँ अपने फुटेज के ओपेसिटी को आप चेंज कर सकते हो और यहाँ से आपके ब्लेंड मोड को भी चेंज कर सकते हो, जो कि आप यहाँ से भी अपने इंस्पेक्टर टैब से भी कर सकते हो। इसके बाद आपका यहाँ है स्पीड चेंज, जो कि आप अपने फुटेज के स्पीड को चेंज कर सकते हो। अभी ये जो फुटेज है उस पर ये स्पीड चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फुटेज नहीं है बल्कि ये एक इमेज था। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ और अब अगर मैं जाऊँ तो यहाँ स्पीड चेंज का ऑप्शन मिल रहा है हमें। हम चाहें तो इसे 100 से 50 कर सकते हैं और ये अब ये थोड़ा सा स्लो होगा, यू कैन सी, ठीक है। तो अंडू। अब ये है हमारा स्टेबलाइजेशन, हम चाहे तो अपने शेकी फुटेज को स्टेबलाइज कर सकते हैं यहीं से, जो कि अगेन हमें यहाँ भी मिलता है। इसके बाद हमारा है लेंस करेक्शन, जो कि हम अपने फुटेज के अगर लेंस करेक्शन या फिर डिस्टॉर्शन आ रहा है फुटेज में, जो कि हम अपने फुटेज के डिस्टॉर्शन को यहाँ फिक्स कर सकते हैं इस ऑप्शन से, ठीक है। इसके बाद हमारा है ये कलर, एंड इसमें एक बहुत ही हेल्पफुल फीचर है जो कि है ऑटो कलर। सो अगर आप एक बिगिनर हो और आपको कलर ग्रेडिंग का भी नहीं पता है तो आप अपने फुटेज को यहाँ क्लिक करो अपने कट टैब में ही और यहाँ से ऑटो कलर करो, तो ये ऑटो कलर हो जाएगा। थोड़ा सा हम वेट करेंगे एंड ये है आपका कलर। सो ये है बिफोर एंड आफ्टर, ये कुछ इस तरह से यहाँ नजर आ रहा है। अगर आपको इसे रीसेट करना है तो आप यहाँ से इसे रीसेट कर सकते हो और इसे यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। उसके बाद आपका ये ऑडियो है, आप यहाँ से अपने फुटेज के ऑडियो को बढ़ा या फिर घटा सकते हो। यहाँ भी आपको वेव फॉर्म्स नजर आ रहे हैं और यहाँ भी आपका वॉल्यूम, जो कि आप यहाँ इंस्पेक्टर टैब से भी करते हो, ठीक है। सो मैं इसे रीसेट कर रहा हूँ एंड ये है आपका इफेक्ट्स ओवरले, जो कि आपको यहाँ न्यूली एडेड मिला है कट टैब में इन आई थिंक DaVinci Resolve 19। तो आप अपने किसी फुटेज में कट टैब में ही कोई ट्रांजिशन या इफेक्ट यूज करते हो। लाइक अगर मैं यहाँ से कोई ओपन इफेक्ट्स यूज करूँ, लाइक लेंस फ्लेयर यूज करूँ, तो मैं इस इफेक्ट को इस बटन पर क्लिक करके यहाँ से इसे मैनेज कर सकता हूँ, यू कैन सी, इस तरह से, ठीक है। इसे मैं बड़ा कर सकता हूँ, किसी भी तरह का मैं चेंजेस कर सकता हूँ। और फ्यूजन के लिए भी यहाँ है, ओपन इफेक्ट्स के लिए भी यहाँ है, हर तरह का आप इफेक्ट्स यहाँ मैनेज कर सकते हो इस पैनल से, जो कि आपको यहाँ भी मिलता है आपके इंस्पेक्टर टैब के इफेक्ट्स में। बट आपको अगर क्विकली करना है आपको प्रीव्यू के साथ ही, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैं इसे यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ अभी के लिए और यहाँ से मैं इस इफेक्ट को
क्योंकि हमने इस फुटेज में से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया था इस लेंस फ्लेयर को। तो मैं यहाँ से अपने इंस्पेक्टर टैब के इफेक्ट से इसे डिलीट कर रहा हूँ। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट आवर क्विक फंक्शंस इन कट टैब। सो इसके अलावा हमारे पास ये क्विक एक्सपोर्ट है, जो हम क्विकली अपने डिलीवर्ड टैब में जाए बिना अपने किसी भी टैब से यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारे करंट टाइमलाइन को। तो हमारा करंट टाइमलाइन क्या है, माय फर्स्ट व्लॉग, और इसमें जितने भी वीडियोस हैं वो यहाँ एक्सपोर्ट होंगे क्विकली। एंड यहाँ आपको कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं लाइक H.264 फॉर यूट्यूब एंड सम अदर प्रीसेट्स। ठीक है, इसका यहाँ ये डिटेल्स है, आप यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे और ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, बट मैं इसे अभी कैंसिल कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास ये डिलीवर टैब है, जहाँ से हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं विद करेक्ट सेटिंग्स एंड कोडेक्स और विद दिस लोड्स ऑफ सेटिंग्स। ठीक है, अगर हमें चेंज करना है लाइक कलर के सेटिंग्स अलग और सबटाइटल्स के सेटिंग्स अलग वगैरह, हम यहाँ से चेंज करते हैं और उसके बाद हम इसे डिलीवर कर सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं कस्टम तरीके से। ठीक है, वापस कट टैब में आते हैं। सो कट टैब का यहाँ मेन काम है आपके फुटेज को कट करना, बस। उसके अलावा जो भी यहाँ अलग काम है वो आपको मैंने बता दिए, पर मेजरली कट टैब का काम यहाँ कट करना है फास्ट रूप से। तो मैं अभी के लिए इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसे डिलीट कर रहा हूँ सारे फुटेज को, और प्रैक्टिकली मैं कुछ यहाँ आपको दिखाता हूँ करके। लाइक अगर मैं यहाँ जाऊँ, तो ये कुछ यहाँ गोप्रो के फुटेज है, तो मैं इसे 3-4 ही बस यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ओके, और ये गैप बच गया, इसे मैं डिलीट करता हूँ। तो जब भी आपका यहाँ कोई गैप बजाता है आपके कट टैब में, तो आप यहाँ इसे सिलेक्ट करके बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हो और ये यहाँ फिल हो जाएगा। ठीक है, मेक श्योर कि आपके कोई भी क्लिप में यहाँ गैप रहनी नहीं चाहिए। अगर कोई गैप एक्सीडेंटली छूट गई तो आप यहाँ से Ctrl+D करोगे तो आपका यहाँ गैप फिल हो जाता है। ठीक है, सो नाउ हम इसे कट करते हैं। सो मैं सिंपली अपने इस वाले प्ले हेड से अपने जो बिगर फुटेज है उस पर नेविगेट कर सकता हूँ और तुरंत इसका एक प्रीव्यू देख सकता हूँ कि इसमें क्या है। ठीक है, तो इसमें ये है, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, आता तो नहीं है पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ऊपर वाले जो प्रीव्यू है ये फिट व्यू, वहाँ से पता चल गया है कि हाँ ये जो बड़ा सा फुटेज है वहाँ मेरा थोड़ा सा ही काम का है चीज़ है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से करीब, हाँ यहाँ से मैं इसे ट्रिम करूंगा, और ट्रिम करने के लिए हमारे पास यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। क्लिक करेंगे हम यहाँ से और ट्रिम स्टार्ट टू प्ले हेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये ट्रिम हो जाएगा, बट इतना लेंदी प्रोसेस नहीं करना है बच्चों जैसा। हम यहाँ से भी इसे कर सकते हैं और यहाँ से शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं जो भी यहाँ ट्रिम का होगा। ठीक है, तो आई नो कि यहाँ Ctrl+B का यहाँ कट होता है बाय डिफॉल्ट। DaVinci Resolve का अगर आप यूज करो शॉर्टकट तो इस तरह से ये कट हो जाएगा बीच से, स्प्लिट जिसे हम बोलते हैं, और आप बाकी के पहले वाले पोर्शन को आप यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो और यहाँ से गैप को फिल कर सकते हो इस तरह से। बट इतना लंबा काम करने के बजाय आप यहाँ शॉर्टकट यूज कर सकते हो, जो कि मेरा कस्टम शॉर्टकट है, एंड इसे कस्टमाइज कैसे करना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, सो ये मेरा कस्टम शॉर्टकट की है 3 या 4, जो कि मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, सो अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप यहाँ से जाओगे DaVinci Resolve, तो आप अपने प्रोजेक्ट में भी इसे यूज करो। तो मैं जाऊँगा अपने DaVinci Resolve में यहाँ, और यहाँ से कीबोर्ड कस्टमाइजेशन, और यहाँ से तो मैं सिंपली यहाँ से Q पर प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ ट्रिम में, और यहाँ से मेरा 2 ऑप्शन है रिपल के अंदर, जिसे आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। पहला है मेरा एंड टू प्ले हेड, जो मैं Ctrl+Shift++ की से मैं चेंज करूंगा E में। तो ये मुझसे पूछेगा कि ये पहले से असाइन है एक्सटेंड एडिट में, तो मुझे ये जरूरत नहीं पड़ता, तो मैं सिंपली इसे असाइन करूंगा क्योंकि वो मैं यूज नहीं करता हूँ। स्टार्ट टू प्ले हेड Q असाइन, एंड एक और चीज है स्प्लिट, जिसे मैं यहाँ सेट करूंगा W में, असाइन एंड सेव। ओके करेंगे हम, एंड प्रीसेट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट 1 कर देते हैं हम इसे, एंड ओके। ठीक है, स्प्लिट यानी कि बीच से कट करने के लिए मैंने असाइन किया है W, और स्टार्ट से ट्रिम करने के लिए मैंने यूज किया है Q, एंड एंड पर ट्रिम करने के लिए मैंने यूज किया है E। ठीक है, तो मैं कहीं भी जहां से मुझे अपना क्लिप स्टार्ट करना है, लाइक मुझे अपना क्लिप मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसे क्लिक करूंगा और यहाँ से Q प्रेस करूंगा, और ये उस जगह से स्टार्ट होगा जहां पर अपने प्लेयर को हमने रखा हुआ था और वहां से हमने ट्रिम किया हुआ था। ठीक है, तो मैं आगे जाऊंगा इस तरह से। तो अब ये क्लिप जो है वहाँ थोड़ा छोटा हो चुका है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से भी जा सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो मान लेते हैं इस जगह पे जाकर मैं इसे एंड करना चाहूँगा इस क्लिप को, मतलब ये जो इतना बड़ा क्लिप है मैं इसे एंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से E प्रेस करूँगा और ये यहाँ से एंड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हमने क्विकली अपने शॉर्टकट की से इसे ट्रिम
फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड कर लिया है। जहां पर आपका प्ले हेड रहेगा वहीं से आप क्यू मतलब शुरू कर सकते हो अपने क्लिप को, ई मतलब अपने क्लिप को वहां पर आप खत्म कर सकते हो। बस आपको प्ले हेड वहां पर रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लिप है ये, जो कि अच्छा नहीं है, तो मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से डिलीट की प्रेस करके इसे डिलीट कर रहा हूँ और इस गैप को मैं फिल कर रहा हूँ। इसके लिए भी मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक शॉर्टकट यहाँ चूज कर सकता हूँ, जो कि है एस। मैं यहाँ से एस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से क्लिक करके इसे मैं पहले खत्म करूंगा यहाँ से, और यहाँ से चूज करूंगा रिपल डिलीट, और ये मुझे मिलेगा अपने एडिट में रिपल डिलीट। इसको मैं क्लोज और इसको भी क्लोज, और ये है मेरा एस और ये है सेव, एंड यहाँ से मेरा हो जाएगा ये। तो अब मैं जो भी क्लिप को यहाँ डिलीट करूंगा एस प्रेस करके, तो अब ये यहाँ से हट जाएगा। वेट ए सेकंड, एक मिनट। यू कैन सी ये जो एस का जो मैंने रिपल डिलीट के लिए असाइन किया है शॉर्टकट, वो हमारे एडिट टैब में ही यहाँ यूज में आता है, कट टैब में यहाँ यूज में नहीं आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सो रिपल डिलीट फॉर कट के लिए यहाँ दिया हुआ नहीं है एक्चुअली, तो ये रिपल डिलीट कट टैब में काम नहीं करेगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद मैं एक और क्लिप, ये जो इतना लंबा क्लिप है उससे मैं थोड़ा सा यूज़ करता हूँ। लाइक ये हमारे एक फ्रेंड है, इसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा फ्रॉम दिस प्लेस, या फिर ये इतना पोर्शन मैं ट्रिम करूँगा, तो मैं यहाँ से क्विक क्यू प्रेस करूँगा और ये यहाँ से ट्रिम हो जाएगा। तो ये यहाँ ख़त्म होगा मेरा क्लिप और ये यहाँ स्टार्ट होगा। सो मैं चाहूँ तो अब इस क्लिप को मैं यहाँ जाकर अपने इंस्पेक्टर में जाकर इसे फ्लिप कर दूंगा, तो अब ये थोड़ा सा सेम डायरेक्शन में लगेगा, थोड़ा सा बस, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ से मैं इसे ट्रिम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्ले हेड रख के मैं क्यू प्रेस करूँगा और ये डिलीट हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद इट्स इनफ फॉर दिस क्लिप, तो मैं इसे क्लिक करूँगा, प्ले हेड रखूँगा यहाँ पे और बाकी के मैं ट्रिम करूँगा ई से। तो 2 क्लिप मेरे हो गए। उसके बाद ये क्लिप यूजलेस है, तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ और इसे मैं बैक स्पेस से डिलीट कर रहा हूँ। तो ये मेरे 2 क्लिप मैंने यहाँ ट्रिम किए हैं। आपको भी इस तरह से ट्रिम करना है फ्रॉम विथ यूजिंग QWENS, ठीक है। तो ये रहा आपका कट टैब का एक छोटा सा ओवरव्यू, जो कि आप यहाँ फास्ट कट मारने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। और कट टैब में और ज्यादा कुछ है नहीं, जो भी यहाँ सिंक बिन, ट्रांजिशंस, टाइटल्स, इफेक्ट्स जो हैं आपको दिख रहे हैं, वो आपके एडिट टैब में भी नजर आते हैं और एडिट टैब में ही इसका मेन काम है। तो आपको यहाँ कट टैब में इसे यूज करने की जरूरत नहीं है, आप एडिट टैब में मूव कर सकते हो और एडिट टैब में आप फिर काम में लाओगे इन्हें, ठीक है। कट टाइप खत्म करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है उसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। पहला हमारा टाइमलाइन ऑप्शन है, जो कि यहाँ कुछ इस तरह से है, स्नैप वगैरह है और मिनिमाइज सबटाइटल ट्रैक वगैरह है, एंड डिस्प्ले क्लिप नेम वगैरह यहाँ आ रहा है, जो कि आप क्लिप के नेम भी यहाँ डिस्प्ले कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टाइमलाइन एक्शन है, जो कि अगर आपको ट्रैक ऐड करना है और तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी ऐड ट्रैक कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, जो कि मैंने बताया अभी कि स्प्लिट कैसे करते हैं, एस मैंने उसके लिए यूज किया है, और या फिर डिलीट की। उसके बाद जॉइन मैच एडिट क्लिप्स, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा यहाँ आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, इसलिए मैं अभी इसे छोड़ूंगा। उसके बाद आपका है डिटेक्ट सीन कट्स। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। सो अगर आपका कोई क्लिप रेडी है, अगर आपके क्लाइंट ने कोई अलग अलग फुटेज नहीं दिया है शूट करके, उसने एक ही में पूरा शूट किया है, हर एक टेक, हर एक सीन चेंज को एक ही फुटेज में शूट कर दिया है, तो आप सिंपली उस फुटेज को यहाँ ड्रैग करोगे और जितने भी उसमें कट्स हैं, लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं किसी रेडी क्लिप पर, तो रेडी क्लिप अगर मैं ढूंढूं यहाँ से Ctrl+I से इम्पोर्ट और लेट्स फाइंड, तो ये मेरा एक रील था स्टक समटाइम्स। इसमें कुछ मैंने यहाँ सिनेमैटिक शॉट्स को मैच कट करके एडिट किया हुआ है और इसमें बहुत सारे टेक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एंगल से टेक्स लिए हुए मैंने। तो मैं चाहूँ तो अब इसे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ आकर इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से सिंपली डिटेक्ट सीन कट्स में क्लिक करूंगा और ये यहाँ इस तरह से हमारा एनालाइज करेगा और हमारे क्लिप में जो भी सीन थे, जो भी टेक्स थे, वो यहाँ ये कट करके दे देगा। बट यहाँ पर एक चीज मैंने अभी किया, मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ सिंपली यहाँ से इसे प्रोसेस किया, जो कि हमें कट टैब में ऐसा नहीं करना है। सो हमें पहले इसे यहाँ प्लेस करना पड़ेगा अपने कट टैब के किसी लेयर में, लाइक मैं इसे ऊपर प्लेस कर देता हूँ और इसे मैं सिलेक्ट करके जाऊंगा यहाँ और यहाँ से डिटेक्ट सीन कट्स करूंगा और ये एनालाइज करेगा एंड ये ऑटोमेटिकली जितने भी मेरे बेक्ड इन पूरे रेडी क्लिप में जो भी कट्स होंगे, जो भी अलग एंगल चेंज होगा, उसका ये कट्स यहाँ क्रिएट करके दे देगा। लाइक पहला कट ये है, सेकेंड कट ये है, यू कैन सी हियर, यहाँ ये कट्स हमें क्रिएट करके दे रहा है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लेट मी
बूस्ट द साउंड वॉल्यूम अप अ लिटिल बिट। तो जितने भी यहाँ कट्स हैं वो यहाँ कट करके दे रहा है। Quitting. I am stuck. And तो इस तरह से इसमें बहुत सारे डिफरेंट कट्स थे अलग अलग एंगल से, तो इसने ऑटोमेटिकली इसे डिटेक्ट किया और इसे कट करके दे दिया, जो कि फर्स्ट टाइम डाविंची में ही ये फीचर इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद प्रीमियर प्रो या फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर में ये फीचर को लाया गया था। आई थिंक डाविंची में ही फर्स्ट ये आया था, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसे कट कर लिया। तो मुझे चाहिए था कि मैं अपने रॉ क्लिप को यहाँ कट करूँ, तो वो भी मैंने यहाँ कर दिया फर्स्ट लेयर में, जो कि हमारा ऊपर वाला अभी ट्रैक इनेबल है, तो मैं इसे अभी डिसेबल कर रहा हूँ ताकि मुझे नीचे वाला क्लिप दिख पाए। तो मैंने अपने रॉ क्लिप को भी यहाँ कट कर दिया है, एक एग्जांपल आपको दे दिया है। और सेकंड क्लिप हमारा जो रेडी था उसे भी मैंने यहाँ सीन कट डिटेक्शन फीचर से कट कर दिया है। अब मैं स्ट्रेट अवे चाहूँ तो अपने कट टैब को यहाँ छोड़ के, जो भी हमारा कट्स का काम था वो यहाँ हो चुका है। अब हम चाहें तो अपने एडिट टैब में जा सकते हैं, जो कि है हमारा मेन एडिटिंग वर्कस्पेस, मेन एडिटिंग स्वीट, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पहला तो हमारा मीडिया पूल है भाई, पावर बिन्स, स्मार्ट बिन्स, वही सब चीजें जो आपको पता है। हमारा इंस्पेक्टर टैब है, एंड ये इंस्पेक्टर टैब हमारा जो भी क्लिप को हम सिलेक्ट करते हैं उसका यहाँ सारा प्रॉपर्टीज आपको दिखाता है। यहाँ पर आप इसे ट्रांसक्रॉप कर सकते हो, जूम कर सकते हो, डायनेमिक जूम जो कि स्पेशली डाविंची रिजॉल्व में है। उसके बाद कंपोजिट मोड यानी कि ब्लेंड इसका चेंज कर सकते हो, स्पीड चेंज कर सकते हो, स्टेबलाइज कर सकते हो, लेंस करेक्शन, रिटाइम एंड स्केलिंग एंड सुपर स्केल। तो इस तरह से आपके यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज नजर आते हैं, एंड ये यहाँ इंस्पेक्टर टैब के अंदर इस तरह से कैटेगराइज है। सो अगर मैं अपने सेकंड ट्रैक वाले क्लिप को यहाँ सिलेक्ट करूँ और इसे इस जगह पे प्लेस करूँ, तो हमारा पहला ये रॉ हो गया एंड सेकंड हमारा ये हो गया। तो अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ तो यू कैन सी इस वीडियो में सिर्फ दो चीज है। पहला हमारा वीडियो, दूसरा हमारा ऑडियो, जो कि लिंक है इस तरह से, ठीक है। तो हमारा इंस्पेक्टर टैब के अंदर भी यानी कि प्रॉपर्टी टैब के अंदर भी हमारे पास वीडियो एडिट करने का फीचर दिया गया है एंड ऑडियो एडिट करने का फीचर दिया गया है। लाइक वॉल्यूम, अगर मैं पहले तो मैं यहाँ से इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। लाइक वॉल्यूम, पैन, वॉइस आइसोलेशन, डायलॉग लेवलर, म्यूजिक रिमिक्सर एंड पिच वगैरह, ठीक है। तो इस क्लिप में दो चीज है, एक विजुअल एक ऑडियो। तो यहाँ ये दो पैरामीटर्स को यहाँ छेड़छाड़ करने का ऑप्शन दे रहा है, और बाकी के यहाँ इफेक्ट्स, ट्रांजिशन एंड इमेज ऑफ है क्योंकि इसमें है ही नहीं, क्योंकि इस फुटेज में ये सब अप्लाई है ही नहीं। बट यहाँ एक चीज है जो कि ये फाइल एंड वो है आपका मेटा डेटा। मेटा डेटा यानी कि आपके फुटेज का डिटेल्स जो कि आपको मीडिया पूल में यहाँ नजर आते थे इस तरह से, ठीक है। तो वही आपको यहाँ आपके क्लिप और टाइमलाइंस में भी नजर आ रहा है, और इसे मैं क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, और ये मुझे यहाँ इस तरह से डिटेल्स दे देगा। लाइक इसका कोडेक H.264, फ्रेम रेट, रेजोल्यूशन, ऑडियो कोडेक, सैंपल रेट, ऑडियो फॉर्मेट, और बाकी आप चाहो तो यहाँ असाइन कर सकते हो। लाइक ये जो टेक है वो मान लेते हैं कैमरा है कैनन R8, तो कैनन R8 में लिखूंगा यहाँ, ठीक है। डेट वहां दिया हुआ है, डेट अगर आप चाहो तो मॉडिफाई करो वरना छोड़ दो। रील नंबर आप दे सकते हो यहाँ पे। सीन आपका स्पेस होगा जहां पर आपने इसे शूट किया होगा, तो इंडोर कर सकते हैं मे बी, ठीक है। और शॉर्ट नंबर दे सकते हो आप। टेक, ब्रिलियंट टेक, या फिर बाय दिस बाय दोज, ठीक है, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद रील, सीन, शॉर्ट, टेक वगैरह आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। अगर ये गुड टेक था तो यहाँ पर असाइन करो ताकि आपका सामने वाला एडिटर यहाँ इसे पहचान पाए। इसके बाद आप यहाँ से इसके क्लिप कलर जो कि यहाँ अभी ब्लू है, लाइट ब्लू, आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हो लाइक इन दिस कलर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ कुछ आप एड्स कर सकते हो, और आपको सिंपली मेटा डेटा के अंदर यानी कि फाइल के अंदर यही सब चीजें मिलती हैं, इसके डिटेल्स वगैरह। तो मैं यहाँ से इसे कोलैप्स कर रहा हूँ और यहाँ से वीडियो में जा रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ एडिट टैब में इफेक्ट्स मिलते हैं आपके पूरे प्रॉपरली कैटेगराइज। अगर मैं यहाँ से मीडिया पूल को बंद करूँ तो यहाँ आपको आपके इफेक्ट्स कैटेगराइज्ड वे में मिल रहे हैं। लाइक वीडियो ट्रांजिशंस अलग, ऑडियो ट्रांजिशंस अलग, टाइटल्स के अलग अलग यहाँ जो भी आप यहाँ अगर डाउनलोड करोगे कहीं से प्रीसेट्स वगैरह, तो यहाँ मिलते हैं आपको अलग अलग कैटेगराइज्ड। उसके अलावा जनरेटर्स इफेक्ट्स के भी अलग अलग यहाँ पर कैटेगरीज हैं इस तरह से। लाइक मैंने यहाँ पर कुछ प्लगइन वगैरह यूज किया है, मोशन VFX, एक्शन हिट, जस्ट इन एडिट्स वगैरह के, तो यहाँ पर ये दिख रहा है। उसके अलावा आपका ओपन इफेक्ट्स यहाँ पे है, लाइक ब्लर एंड FX कलर वगैरह, एंड फिल्टर, ऑडियो इफेक्ट्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल कैटेगराइज्ड यहाँ है। आप चाहो तो किसी भी इफेक्ट्स को यहाँ सर्च कर सकते हो इस तरह से। लाइक अगर मुझे चाहिए मोशन ब्लर तो मैं इसे यहाँ से सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। बट अभी यहाँ ये मिल नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने अपने सर्च बार में यहाँ से करंट फोल्डर से ऑल फोल्डर्स नहीं किया हुआ, इसलिए नहीं मिल रहा था। तो करंट फोल्डर यानी कि जिस फोल्डर में आप रहोगे उसी फोल्डर में आप कुछ फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप यहाँ टाइटल्स में आओगे तो वो यहाँ गया, मोशन ब्लर आपका इस ग्रुप में नहीं है, तो यहाँ ये नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ ऑल फोल्डर्स में से चेक करना है ताकि आप
कहीं से भी किसी इफेक्ट्स को चूज कर पाओ। इसके बाद आपका यहाँ फेवरेट टैब है, जो कि इस तरह से यहाँ होता है। आप जो भी इफेक्ट्स या टाइटल्स या किसी भी तरह के ट्रांजिशंस को बार बार यूज करते हो या फिर आपको वो फेवरेट है, तो आप सिंपली जाओगे अपने किसी भी इफेक्ट्स पर, और मान लेते हैं अगर मेरा ये एरो आइरस फेवरेट है तो मैं इसे क्लिक करूंगा इस स्टार आइकन पर, और ये हमारे फेवरेट्स के टूल बॉक्स में यहाँ ऐड हो जाएगा। एंड ये यहाँ अब 19 वर्जन में कैटेगराइज्ड वे में आपको मिल रहा है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है अब, ठीक है। एंड ये आपका एरो आइरस यहाँ पे है जिससे आपने यहाँ फेवरेट किया था। इसके अलावा आपके पास यहाँ इंडेक्स है। इंडेक्स आपका सिंपली आपके ट्रैक का पूरा एक कंडेंस्ड व्यू दिखाएगा। लाइक एडिट इंडेक्स में अगर मैं जाऊं तो यहाँ मैंने कितने क्लिप्स यहाँ यूज किए हुए हैं। लाइक मैंने 24 क्लिप्स यहाँ अलग अलग यूज किए हुए हैं, वो यहाँ नजर आ रहा है। एंड ये यहाँ ऑडियो को जोड़ के बता रहा है, लाइक 12 दोनों है। तो वीडियो के 12 क्लिप है, कौन से ट्रैक में है तो V1, ऑडियो कौन से ट्रैक में है तो A1। इसके अलावा आपका यहाँ सोर्स इन आउट है कि ये किस टाइम में यहाँ है। लाइक ये क्लिप यहाँ अगर यूज हुआ है तो वो कितना बड़ा था और उस क्लिप का मैंने कितना भाग यहाँ यूज किया है, कितना पार्ट यहाँ यूज किया हुआ है, तो मैंने इतने से लेकर इतने पार्ट पर इसे ट्रिम करके यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब बाकी आपके पास यहाँ बहुत कुछ है, लाइक रिकॉर्ड ड्यूरेशन, रिकॉर्ड इन, रिकॉर्ड आउट एंड वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपके पास यहाँ ट्रैक्स हैं, जो भी आपने यहाँ ट्रैक्स यूज किए होंगे अपने टाइमलाइन में, वो आपको यहाँ इस तरह से उसका एक ओवरव्यू मिलेगा। इस तरह से आप यहाँ से भी इन्हें मैनेज कर सकते हो, लाइक डिसेबल कर सकते हो, सोलो कर सकते हो, या फिर म्यूट वगैरह किसी भी तरह का यहाँ पर एडजस्टमेंट्स कर सकते हो एक ही पैनल। लाइक मान लीजिए आपके टाइमलाइन में अभी एक ही ऑडियो क्लिप है और एक ही वीडियो क्लिप है, बट किसी बड़े प्रोजेक्ट पर आपके 50 ट्रैक्स बनेंगे मान लेते हैं, तो यहाँ वो एक ब्रीफ लुक में या फिर एक कंडेंस्ड रूप में नजर आएगा, जिसे आप यहाँ इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ मार्कर्स है। मार्कर्स आपका क्या होता है, आपके एडिटिंग में ये काम आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ से आप मार्कर्स को भी यहाँ यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, आगे जाकर अपने प्ले हेड को बढ़ाऊं और यहाँ M प्रेस करूं, तो यहाँ हमारा एक मार्कर ऐड हो गया है इस टाइम में। तो हमारा ये यहाँ शो कर रहा है इंडेक्स में भी कि हाँ ये जो मार्कर तुमने यहाँ एक मार्कर यूज किया है और वो है ये। अगर मैं यहाँ 10 मार्कर यूज करूँ इस तरह से M प्रेस करके, M फॉर मार्कर ऐड होता है यहाँ, तो मैं इस तरह से 10 मार्कर यूज करूं तो ये किस किस टाइम कोड में है और कहाँ कहाँ पे मार्कर ऐड हुआ है वो आपको यहाँ नजर आएगा, ठीक है। तो मैं इसे क्विकली अंडू कर रहा हूँ या फिर डिलीट कर रहा हूँ और अपने इंडेक्स को यहाँ बंद कर रहा हूँ। उसके बाद साउंड लाइब्रेरी है। अभी नए वाले वर्जन्स में आपको DaVinci Resolve के अंदर ये साउंड लाइब्रेरी का फीचर दिया गया है, जो कि DaVinci Resolve का एक स्पेशल साउंड लाइब्रेरी है। आप उसे यहाँ डाउनलोड कर सकते हो और आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली जाना है डाउनलोड में और यहाँ से आपको स्ट्रेट अवे उनके वेबसाइट में ले जाएगा, जहाँ से आप इसे इम्पोर्ट कर पाओ। सो यस, हम लोगों ने अभी तक DaVinci Resolve के अंदर काफी यहाँ बेसिक्स कवर कर लिए हैं, लाइक प्रोजेक्ट, डेटाबेस, मीडिया, कट एंड अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ आवर एडिट टैब। जो भी यहाँ आपको आगे फीचर्स बताऊंगा, लाइक फ्यूजन टैब में, कलर टैब में एंड डिलीवर टैब में, वो मैं आपको एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करके यहाँ बताऊंगा, ठीक है। सो इसके लिए मैं सिंपली अपने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर बंद कर रहा हूँ और यहाँ मैं जा रहा हूँ होम में। एंड अभी मैं अपने मेन डेटाबेस को यहाँ ओपन करूंगा, जो कि ये है, और यहाँ से ये फोल्डर एंड ये मेरा DaVinci Resolve शॉर्ट्स प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यही वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैंने रियल वर्ल्ड टाइमलाइन बनाए हुए हैं, जहां पर मैं एडिट करता हूं और अपने रील्स या फिर यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करता हूं। और अगर मैं आपको यहाँ टाइमलाइन दिखाऊं तो यहाँ मेरे पास बहुत सारे टाइमलाइन है, लाइक इतने सारे टाइमलाइन यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ यूट्यूब के भी वीडियोस हैं और इंस्टा रील के भी वीडियोस हैं। एंड यू कैन सी मेरा यहाँ मीडिया पूल इस तरह से ऑर्गेनाइज है। अगर मैं इस तरह से इसे एक्सपैंड करूं तो ये मेरा है टाइमलाइन, जो कि हम अपने स्मार्ट बिन से डायरेक्टली देख सकते हैं कि हाँ मेरा कितना टाइमलाइन है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और ये है मेरा मीडिया पूल, जिसके अंदर मैंने अलग अलग वर्क्स के लिए यहाँ इस तरह से फोल्डर्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। लाइक अभी मेरा यूट्यूब एंड रील्स में 100 डेज चैलेंज चल रहा है DaVinci Resolve टिप्स का, उसका मैंने यहाँ एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ है एंड वो ये है, ठीक है। तो ये 1 है और इसके अंदर मैंने एक टाइमलाइन और यहाँ कुछ मीडियाज यूज किए हैं, ठीक है। और अगर मैं इस टाइमलाइन को यहाँ ओपन करूँ डबल क्लिक करके, तो यहाँ ये कुछ इस तरह का नजर आता है, ठीक है। एंड यही उस शॉर्ट वीडियो का पूरा टाइमलाइन है, जो कि कुछ यहाँ इस तरह से नजर आता है। DaVinci Resolve for complete beginners, a smart way to import any media onto your timeline। सो अपने क्लिप्स को यहाँ मीडिया पूल से इस तरह से क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करने, तो इस तरह से मैं इंट्रो अपना DaVinci Resolve for complete beginner, ठीक है। सो यू कैन सी अभी मेरा ये जो, अगर मैं साउंड यहाँ ऑफ करूँ और यू कैन सी अगर मैं इसे प्ले करूँ तो ये जो DaVinci Resolve का लोगो है वो पीछे से आ रहा है, ठीक है। और मेरा फुटेज इस तरह से यहाँ प्लेस्ड है, थोड़ा सा इसमें मैंने कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेड किया हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ नजर आ रहा है। एंड इसमें कुछ यहाँ टेक्स्ट है एंड इसमें कुछ यहाँ इफेक्ट्स हैं, और यही सारी चीजें मिलके हमारा एक वीडियो एडिट डन करती हैं, ठीक है। सो मैं आपको अभी ये पूरा करके बताऊंगा, ठीक है। एंड इसी दौरान मैं आपको बाकी के फीचर्स यहाँ एक्सप्लेन करूंगा DaVinci Resolve के अंदर। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसी फोल्डर में 100 डेज एंड यहाँ एक और फोल्डर बना रहा हूँ अभी के लिए, टेस्ट
1 और यहाँ मैं सिंपली इसी 1 वाले फोल्डर के कुछ मीडिया फाइल्स को इंपोर्ट करूँगा। तो ये मेरा कुछ वीडियोस है और ये सारे मेरे वीडियोस है, तो मैं इसे इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं क्लिक करके और लास्ट वाले क्लिप को मैं शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो मेरा ये फुटेज हो गया, इसे मैं कॉपी करूँगा और टेस्ट 1 में इसे कंट्रोल V से पेस्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से कुछ एलिमेंट लाइक ये PNGs मैंने यूज़ किए हैं अपने लोगो का, और ये ऑडियो है मेरा ऑडियो, तो मैं इसे भी यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। और ये मेरा मेन लोगो जो कि मेरा इंट्रो में आ रहा था वो भी मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ और कंट्रोल C एंड कंट्रोल V इन दिस फोल्डर। ओके, तो मेरा सारा मीडिया यहाँ डन है। मैंने बताया हुआ है आपको कि कैसे इंपोर्ट करते हैं मीडिया फाइल्स को अपने मीडिया पूल में, तो उसी तरह से मैं यहाँ सिंपली कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसी फोल्डर में यहाँ इस ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं एक टाइमलाइन क्रिएट करूंगा। टाइमलाइन क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है। एक तो मैंने बताया कि कट टैब में जब भी आप अपना फुटेज ड्रैग करते हो कट करने के लिए तो वहाँ ऑटोमेटिकली टाइमलाइन क्रिएट हो जाता है। और टाइमलाइन क्या होता है मैंने आपको ब्रीफ दे दिया है उसका, बट मेनली हम अपने टाइमलाइंस को यहाँ एडिट टैब में कर रहे होते हैं क्रिएट। ठीक है, तो मैं इस ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से टाइमलाइंस और यहाँ से क्रिएट न्यू टाइमलाइन, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल N और यहाँ से हमारा एक टैब खुलेगा, एक विंडो खुलेगा क्रिएट न्यू टाइमलाइन का, और ये मुझे पूछ रहा है नेम, तो मैं इसे नेम दे रहा हूँ टेस्ट शॉर्ट्स। ठीक है, और आगे पूछ रहा है कि वीडियो ट्रैक्स एंड ऑडियो ट्रैक्स आपका कितना रहेगा इस टाइमलाइन में। तो अभी मुझे इसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम इसे जब चाहें तब बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑडियो टैब जो कि यहाँ स्टीरियो है, तो बाय डिफॉल्ट यही रहता है, आप इसे यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके अलावा आपका यहाँ ये स्टार्ट टाइम कोड है जो कि है यहाँ 1 आवर से शुरू होता है एंड ये बाय डिफॉल्ट डेविंची में 1 आवर से ही शुरू होता है, तो आप इसे बाय डिफॉल्ट ही सेट रखिए। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ है यूज प्रोजेक्ट सेटिंग, ये अभी चेक है। इसका मतलब कि जो रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट का हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, मैंने बताया आपको कि प्रोजेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो जिस सेटिंग पर हमने अपना प्रोजेक्ट यहाँ रखा हुआ है जिसे हम यहाँ से चेक करते हैं, और ये है मेरा प्रोजेक्ट सेटिंग एंड ये अभी शो कर रहा है 4K लैंडस्केप में। ठीक है, और फ्रेम रेट 23.976। बट हमारा फुटेज अगर हम चेक करें लाइक दिस फुटेज, राइट क्लिक करके यहाँ से चूज करेंगे हम क्लिप एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ हमें शो करेगा ये कि ये फुटेज हमारा 30 FPS का है, पर हमारा अभी प्रोजेक्ट सेटिंग क्या है 24 FPS। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं इस फ्रेम रेट का। तो हमारा प्रोजेक्ट जिस भी सेटिंग का रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट रेजोल्यूशन के एंड फ्रेम रेट के यहाँ टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा 29.97 जो कि 30 FPS है और ये वर्टिकल है 4K में। ठीक है, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा और यहाँ जाऊंगा टाइमलाइंस एंड क्रिएट न्यू टाइमलाइंस अगेन, और अभी यहाँ इसे अनचेक करूंगा क्योंकि मुझे अपना प्रोजेक्ट सेटिंग्स कॉपी नहीं करना, मुझे अपना एक मैनुअल टाइमलाइन बनाना है। तो ये मेरा अगेन शॉर्ट्स टेस्ट फॉर्मेट मेरा रहेगा उल्टा क्योंकि लैंडस्केप अभी ये आ रहा है ना 4K लैंडस्केप में भी आ रहा है ये, तो मैं इसे यहाँ चेक करके उल्टा करूंगा यूज वर्टिकल रेजोल्यूशन। तो क्या होगा हमारा, अब ये वर्टिकल रेजोल्यूशन हो गया है, वर्टिकल एस्पेक्ट रेशियो हो गया है। उसके बाद हमारा ये टाइमलाइन फ्रेम रेट जो कि 23.976 है, इसे मैं चेंज करूंगा अभी 29.97 क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम रील्स या फिर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया 30 FPS वाले वीडियोस को ज्यादा एफिशिएंटली सपोर्ट करता है और कलर्स हमें अच्छा दे रहा होता है, इसीलिए हमें इसे 30 FPS में शूट करना चाहिए और इसीलिए मैंने अपने फुटेज को 30 FPS में शूट किया था। तो मेरा टाइमलाइन फ्रेम रेट भी यही रहेगा और अब मैं यहाँ से क्रिएट करूंगा और मेरा यहाँ एक टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगा जो कि अभी ब्लैंक है, और इसके अंदर हमारा टाइम कोड जहाँ से हमारा टाइमलाइन स्टार्ट हो रहा है एंड इसके अलावा हमारे पास ये टूल्स, ये हमारा प्रीव्यू विंडो और ये हमारा प्रॉपर्टीज टैब यानी कि इंस्पेक्टर टैब, और ये हमारा सारा ऑप्शन दिख रहा है जो कि हमें अपने टेस्ट वाले प्रोजेक्ट में दिखता था, जो कि हमने अभी अपने सारे टैब में देखा था। ठीक है, अभी ये ब्लैंक है, क्यों? क्योंकि हमने ऑफ कोर्स इसमें कोई क्लिप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया है, तो मैं सिंपली अपना कोई भी क्लिप यहाँ ड्रैग कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, और ये मेरा यहाँ क्लिप आ गया है और अब मैं इसे प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा इतना लंबा ये क्लिप है, लाइक ये है यहाँ 4 मिनट 12 सेकेंड्स एंड 20 फ्रेम्स। ठीक है, तो ये क्लिप कुछ इस तरह से है जहाँ पर मैंने बहुत सारे टेक्स्ट लिए हुए हैं, लाइक यू कैन हियर, इस तरह से मैंने यहाँ टेक्स्ट लिए हुए हैं। इस कोर्स का लेवल 10% भी अनमैच्ड है। ठीक है, तो मैंने जो भी मुझे बोलना था वो मैंने उसको शूट किया अपने कैमरा से और अपने टाइमलाइन में यहाँ रखा, पर यू कैन हियर कि यहाँ मेरा जो ऑडियो है वो मेरा कैमरा का ऑडियो है पूरे इंटरनेट पर, चाहे वो यूट्यूब हो। ठीक है, और मैंने यहाँ पर पकड़ा हुआ है एक माइक जो है मेरा आईफोन। ठीक है, और उससे मैंने एज अ माइक यहाँ यूज किया हुआ है, तो इसका भी ऑडियो यहाँ सेपरेट मैंने निकाला हुआ है जो कि ये दो है। ठीक है, ये दो, और ये अगर आप सुनो डबल क्लिक करके मैं इसे ओपन करूँ DaVinci Resolve, तो ये अच्छा सुनाई दे रहा है, मतलब ये क्लीन ऑडियो है।
और ये हमारा कैमरा ऑडियो है। इंटरनेट पर, चाहे वो यूट्यूब हो। तो मैंने ऑब्वियसली यहाँ दो ऑडियो यहाँ कैप्चर किया है। क्यों? क्योंकि मैं अपने फोन से जो एक्सटर्नली रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना वॉइस, उसे मैं अपने कैमरा के वॉइस से मैच कर सकूं और अपने कैमरा के वॉइस को डिलीट करके सिर्फ उसी ऑडियो को मैं यूज कर सकूं, जिसके लिए हमें कैमरा का ऑडियो कैप्चर करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि हम उसे सिंक कर पाए। सिंक यानी कि मिला पाए। कैसे बताता हूं मैं। तो ये मेरा खराब ऑडियो है और ये मेरा अच्छा ऑडियो है। ये मेरा पूरे इंटरनेट पर हिंदी में पूरे, ठीक है। तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा हमारे ऑडियो ट्रैक नीचे वाले में, और जैसे मैं इसे ड्रैग करूंगा मेरा यहाँ A2 क्रिएट हो जाएगा ऑडियो ट्रैक। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वहां पे पूछ रहा है अगर आपको टाइमलाइन क्रिएट करते वक्त, तो वहां कोई मैटर नहीं करता कि आपको कितना ऑडियो ट्रैक या फिर वीडियो ट्रैक चाहिए, ठीक है। तो अभी ये ऑडियो आ गया है और ये क्लिप है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, इन दोनों ऑडियो क्लिप को यहाँ क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से ऑटो अलाइन क्लिप्स करूंगा, एंड हमारा यहाँ दो तरह से सिंक्रोनाइज करेगा, यानी कि मिलाएगा ऑडियो को। एक है टाइम कोड, जो कि टाइम कोड अभी कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि हमने एक सेपरेट डिवाइस से अपने दूसरे ऑडियो को यहाँ कैप्चर किया हुआ है। तो हमारा यहाँ काम आएगा वेव फॉर्म। वेव फॉर्म क्या होता है? हमारा ये ग्राफ जो यहाँ हमारे ऑडियो में बनता है, फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और अब क्या करेगा ये कि दोनों ऑडियो के वेव फॉर्म ग्राफ को ये मिलाएगा ऑटोमेटिकली और दोनों को एक साथ एक जगह पे रख देगा। और जस्ट मैं इसे यहाँ ऑटोमेटिक या फिर 1 में छोड़ूंगा और यहाँ से सिंक करूंगा, एनालाइज करेगा ये, एंड इस तरह से हमारा सेकंड ऑडियो यहाँ अपने आप अलाइन हो जाएगा हमारे कैमरा वाले ऑडियो के साथ, ठीक है। एंड यू कैन सी हमारा दोनों ऑडियो वेव फॉर्म यहाँ सिमिलर लग रहा है, यानी कि अब ये मैच हो चुका है। अब हम अगर प्ले करें इसे तो ये दोनों अभी प्ले होगा। एंड अगर तुम्हें भी DaVinci Resolve बिल्कुल, तो अगर आपको कैमरा वाले वॉइस को अभी म्यूट करना है थोड़ी देर के लिए, तो आप यहाँ से M में क्लिक करोगे तो ये म्यूट हो जाएगा। स्टार्ट से सीखना है। अब आप चेक कर सकते हो अपने लिप सिंक अगर तुम्हें और अपने ऑडियो को। DaVinci Resolve बिल्कुल स्टार्ट से सीखना है तो ये है मेरा फ्री। परफेक्ट, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने कैमरा वाले क्लिप को सिलेक्ट करूंगा, बट क्या हो रहा है अभी हमारा दोनों क्लिप यहाँ सिलेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कारण है, इसका लिंक है ये। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम अपने कैमरा या फिर किसी भी फुटेज को शूट करते हैं मोबाइल या फिर किसी भी कैमरा डिवाइस से, तो हमारा ऑडियो भी जाहिर से बात है कैप्चर होता है, वीडियो एंड ऑडियो दोनों, तो वो बाय डिफॉल्ट लिंक रहता है। और जब भी हम अपने सॉफ्टवेयर में इसे इंपोर्ट करते हैं तो वो ऑडियो के साथ आता है। एंड इंपोर्ट करने के बाद जब हमने इसे टाइमलाइन में भी यहाँ इंपोर्ट किया तो ये साथ साथ यहाँ आ रहा है, जो कि है लिंक। एंड ये जो लिंक है वो यहाँ शो कर रहा है कि आपका ऑडियो एंड वीडियो यहाँ एक साथ यहाँ ग्रुप है। और अगर आपको इसे अनलिंक करना है तो राइट क्लिक करेंगे आप और यहाँ से इसे इस तरह से यहाँ क्लिक करके इसे अनलिंक कर सकते हैं। अब ये अनलिंक हो गया है। अब मैं किसी एक पर क्लिक करूंगा, या तो इस पर या तो इस पर, तो ये इंडिविजुअली यहाँ सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने नीचे वाले ऑडियो को यहाँ क्लिक करके बैकस्पेस से डिलीट करूंगा और इस वाले ऑडियो वेव फॉर्म को बहुत ही प्रिसाइजली ऑल्ट अप एरो की से अप करूंगा, मतलब ट्रैक में अप करूंगा। ये ऑडियो 2 में था तो हमने इसे ऑडियो 1 में किया। अब मैं अगर अगर ऐसे ही इसको मान लेते हैं एडिट करने लगूं अपने ऑडियो क्लिप एंड वीडियो क्लिप को, तो बाय मिस्टेक कभी क्या होगा, हमारा क्लिप इस तरह से ऐसे हो सकता है, ठीक है, मिसप्लेस हो सकता है। तो Ctrl Z। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसे लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम इसे सिंपली लिंक कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा परफेक्ट ऑडियो अब आ गया है हमारे ट्रैक में। इसके लिए सिंपली दोनों को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक एंड यहाँ से लिंक क्लिप्स। अगर आपका ये लिंक हो गया यहाँ और तब भी आपका जो कर्सर है वो यहाँ एक को सिलेक्ट करता है, अभी तो मेरा दोनों कर रहा है, पर अगर ये इन केस एक को सिलेक्ट करेगा तो इट मींस आपका यहाँ ये जो लिंक है मास्टर लिंक वो यहाँ ऑफ है, आपको इसे ऑन रखना है। और अब जाके ये दोनों क्लिप यहाँ एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली अपने इस जगह पे आकर फर्स्ट में आकर दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से Q प्रेस करके इसे ट्रिम करूंगा। उसी तरह से एंड में भी जाऊंगा इस तरह से और यहाँ E प्रेस करके इसे ट्रिम करूंगा फ्रॉम दी एंड प्ले हेड, ओके। और यहाँ इस गैप में क्लिक करूंगा और यहाँ से S प्रेस करके इसे डिलीट करूंगा, रिपल डिलीट करूंगा, ओके। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो इस तरह से आपका यहाँ क्लिप आ गया पूरे इंटरनेट पर। बट अभी ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने इसे आईफोन से रिकॉर्ड किया था इस ऑडियो को, तो यहाँ ये अभी मेरे एक स्पीकर से सुनाई दे रहा है, एक चैनल से, ठीक है। और अगर मैं इसे क्लिक करूं, ठीक है, इस ऑडियो क्लिप को, एंड एक ट्रिक और है कि अगर आपके क्लिप यहाँ लिंक है और आपको स्टिल इसे अनलिंक किए बिना यहाँ एक को सिलेक्ट करना है, बस किसी एक को, तो यहाँ से आप ऑल्ट होल्ड करके अपने किसी भी एक क्लिप को यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं जाऊंगा यहाँ अपने इंस्पेक्टर टैब में और अपने इंस्पेक्टर टैब के यहाँ फाइल में जाऊंगा अगर और इसे एक्सपैंड करूं अगर, तो यहाँ यू कैन सी ये शो कर रहा है मोनो मतलब 1 चैनल, ठीक है। तो यहाँ भी शो कर रहा है 1 चैनल, यानी कि ये एक चैनल से हमारा साउंड आ रहा है। तो इसे हम चेंज करेंगे 2 चैनल्स में। तो हम जाएंगे यहाँ अपने ऑडियो 1 वाले ट्रैक में और यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे चेंज ट्रैक टाइप टू मोनो, ठीक है। अब ये जो एक चैनल था वो हमारे दोनों स्पीकर से यहाँ सुनाई देगा। वो साउंड अभी एक ही चैनल का है पर ये अब दोनों तरफ सुनाई देगा, चाहे वो यूट्यूब हो
ठीक है, हिंदी में पूरे इस तरह से। इंटरनेट। हालांकि ये बाय डिफॉल्ट एक ही चैनल का होगा, पर ये दोनों तरफ से अब सुनाई देगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं इसे कट करूंगा। ठीक है, तो अब कट करने के लिए मैं सिंपली जाऊंगा। सो मैं अभी यू कैन सी अभी मेरा ये क्लिप जो है, मैं यहाँ वेव फॉर्म को देख के बता सकता हूँ कि यहाँ ये फ्लैट है, यानी कि कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे शांति है। ठीक है, मतलब ग्राफ जहाँ नहीं है वहाँ पे शांति होगा, तो मैं यहाँ से इसे ट्रिम कर सकता हूँ। तो मैं रखूंगा यहाँ प्ले हेड और यहाँ से सिलेक्ट एंड क्यू। एंड अगर तुम्हें भी DaVinci Resolve बिल्कुल स्टार्ट से सीखना है तो ये है मेरा फ्री, ठीक है, रीटेक। तो यू कैन सी पूरा रॉ में दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे मैं रीटेक लेता हूँ। तो मैं चाहूँ तो अब यहाँ से 3 प्रेस करके स्पेस बार से प्ले करके इसे, तो ये है मेरा दी बेस्ट और कोर्स। उसके बाद एंड अगर तुम्हें भी DaVinci Resolve बिल्कुल स्टार्ट से, एंड यहाँ से प्रीव्यू कर सकता हूँ। DaVinci Resolve बिल्कुल स्टार्ट से सीखना तो है जहाँ पर मेरा मेन टेक आ गया है, DaVinci लाइक यहाँ मैंने बहुत सारे टेक्स्ट लिए हैं, तो मैं इसे कंटिन्यूअस यहाँ ट्रिम करता हुआ जाऊँगा इस तरह से। एंड अगर तुम्हें भी DaVinci Resolve बिल्कुल स्टार्ट से सीखना है तो ये है मेरा फ्री DaVinci Resolve। अगेन फंबल ट्रिम। एंड अगर तुम्हें भी DaVinci Resolve बिल्कुल स्टार्ट से सीखना है तो ये है मेरा दी बेस्ट फ्री DaVinci Resolve कोर्स इन हिंदी। हाँ, ये सही आया। तो मैं इसे यहाँ से जाकर, जहाँ से मैं एंटर कर रहा हूँ मेरे फ्रेम में, वहाँ से जाकर बिल्कुल स्टार्ट से सीखना है तो ये है मेरा दी बेस्ट फ्री DaVinci Resolve कोर्स इन हिंदी। यहाँ तक मेरा सही आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्ले हेड रखूंगा अपना और यहाँ से W प्रेस करके इसे स्प्लिट करूंगा। हिंदी में पूरे इंटरनेट पर, 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 चाहे वो यूट्यूब रहे, हिंदी में, यहाँ भी रिटेक्स है, तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। हिंदी में पूरे इंटरनेट। फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए मैं सिंपली यहाँ 3 प्रेस कर रहा हूँ। जितने बार आप यहाँ 3 प्रेस करोगे आपका यहाँ फास्ट फॉरवर्ड होगा आपका क्लिप। ऑनलाइन पेड कोर्स है। अगेन फंबल, तो मैं यहाँ से भी इसे डिलीट, तो मैं इसे भी यहाँ ट्रिम कर रहा हूँ, सिलेक्ट एंड क्यू। एंड अगर तुम्हें DaVinci Resolve बिल्कुल स्टार्ट से सीखना है, एंड अगर तुम्हें DaVinci Resolve बिल्कुल स्टार्ट से सीखना है, एंड अगर तुम्हें DaVinci Resolve बिल्कुल स्टार्ट से सीखना है तो ये है मेरा दी बेस्ट DaVinci Resolve फ्री कोर्स इन हिंदी। हिंदी में DaVinci Resolve, हिंदी में इस सॉफ्टवेयर, ठीक है, इस तरह से। तो ये दो टेक्स है मेरा, ये सही है। ये नहीं, ये भी मैं यहाँ ट्रिम कर लेता हूँ क्योंकि वो रिपीटेड यहाँ हो गया है। हिंदी में DaVinci Resolve, हिंदी मैं थोड़ा फटाफट कर देता हूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ स्क्रब कर रहा हूँ इस तरह से। कोई इसका लेवल इस इंटरनेट पर, चाहे वो यूट्यूब हो या हिंदी में पूरे इंटरनेट पर, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर किसी भी तरह का ऑनलाइन पेड कोर्स हो, कोई यहाँ से, ठीक है। बाकी के मैं यहाँ क्यू प्रेस करके ट्रिम करूंगा हिंदी में। तो ये मेरा इस तरह से बन रहा है। अगर तुम्हें भी DaVinci Resolve बिल्कुल स्टार्ट से सीखना है तो ये है मेरा दी बेस्ट फ्री DaVinci Resolve कोर्स इन हिंदी। हिंदी में पूरे इंटरनेट पर, सही है, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर पेड कोर्स हो, कोई पेड कोर्स हो। यहाँ से मैं W प्रेस करके इसे स्प्लिट करूंगा। इसका लेवल, पूरा लेवल, इस कोर्स का लेवल, इस कोर्स, मेरे इस कोर्स का लेवल, इस कोर्स का लेवल, इस कोर्स का लेवल कोई मैच नहीं कर रहा। इस कोर्स का लेवल, इस कोर्स का लेवल 10% भी अनमैच्ड, इस कोर्स का 10% भी लेवल अनमैच्ड, इस कोर्स का लेवल 10% भी अनमैच्ड, इस मैं यहाँ रिटेक्स ले रहा हूँ, यू कैन सी। इस कोर्स का लेवल 10% भी अनमैच्ड, इस कोर्स का लेवल, मेरे इस कोर्स का लेवल 10% भी अनमैच्ड। मैंने हाँ, ये सही है। इस कोर्स का लेवल 10% भी अनमैच्ड। तो इस तरह से आप यहाँ फास्ट फॉरवर्ड करके भी अपने जो रिटेक्स है उसे आप जल्दी जल्दी यहाँ प्रीव्यू कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ट्रिम कर रहा हूँ क्यू प्रेस करके। मेरे इस कोर्स का लेवल 10% भी अनमैच्ड है। यहाँ तक मैंने DaVinci Resolve को बहुत इजी बना दिया। मैंने DaVinci Resolve को बहुत इजी बना दिया है। सो चेक इट। यहाँ पर मैं इसे यहाँ से ट्रिम करूंगा। मैंने DaVinci Resolve को यहाँ से मैंने DaVinci Resolve को बहुत इजी बना दिया है। यहाँ तक मैं इसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा 4 पार्ट में ये क्लिप निकला है जो कि अब इस तरह से मैच हो रहा है। एंड अगर तुम्हें भी DaVinci Resolve बिल्कुल स्टार्ट से सीखना है तो ये है मेरा दी बेस्ट फ्री DaVinci Resolve कोर्स इन हिंदी। हिंदी में पूरे इंटरनेट पर, चाहे वो यूट्यूब हो। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये 4 क्लिप निकल गया है एंड इसमें फर्दर हम यहाँ एडिट करेंगे, ठीक है। पहला बात तो ये यहाँ लॉग है, लॉग यानी कि फ्लैट फुटेज है। मैं इसे अभी कलर ग्रेड भी करूंगा, उससे पहले मैं इसे यहाँ एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर हम इसे पहले कलर ग्रेड कर लेते हैं। कलर ग्रेड करने के लिए हमारे पास है कलर पेज, जो कि दुनिया का सबसे तगड़ा कलर ग्रेडिंग स्वीट है। किसी भी इंडस्ट्री लेवल प्रोडक्शन हाउस में चले जाओ, वहां तुमको DaVinci Resolve का कलर पेज ही मिलेगा फॉर कलर ग्रेडिंग। सभी हॉलीवुड एंड इंडस्ट्री लेवल प्रोडक्शन हाउस इसे ही यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए सिंपली आपको अपने क्लिप को एज इट इज छोड़ना है यहाँ और जाना है यहाँ कलर पेज में। एंड ये आपका ये जो चारों क्लिप्स था वो यहाँ इस तरह से आ जाएगा आपके कलर टैब में। एंड यहाँ तुरंत आपको मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास मीडिया पूल है, इसके बाद हमारा क्लिप्स जो यहाँ नजर आ रहा है नीचे, वो यहाँ इससे
डिसेबल या इनेबल होता है। एंड ये लट्स जो कि यहाँ बिल्ट इन दिए गए हैं और मेरे कुछ यहाँ कस्टम लट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा गैलरी हमारा अपने प्रीसेट, अपने कलर ग्रेडिंग प्रीसेट्स को यहाँ सेव करने के लिए होता है, ठीक है। मैं क्विकली अभी इसका एक ओवरव्यू दूंगा, मैं इसे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है कलर ग्रेडिंग एंड कलर पेज के ऊपर। 25 वीडियोस है मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां से उन्हें चेकआउट कर सकते हो। मैंने बहुत ही इन डेप्थ इंटरफेस से लेकर पूरा नोड वर्कफ्लो वहां समझाया हुआ है, ठीक है। तो ऊपर हमारे टैब है, ये मेरा टाइमलाइन नेम है एंड ये हमारा मेन नोड ग्राफ है। इसके नीचे हमारे पास टूल्स है जहां से हम अपने फुटेज में कलर ग्रेडिंग करते हैं। पहला हमारा ये 4 जो है वो यहाँ हमारे कलर करेक्शन के लिए मेनली, लाइक कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग के लिए मेनली, मतलब स्ट्रेट कलर ग्रेडिंग के लिए। स्ट्रेट में क्या बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये हमारा कलर व्हील्स जहाँ पे हमें लिफ्ट, गैमा, गेन एंड ऑप्शन मिलता है एंड ऑफसेट मिलता है। ये सिंपली यहाँ लिफ्ट मतलब शैडो मान लो, गैमा मतलब मान लो मिड टोन्स एंड गेन मतलब मान लो हाइलाइट्स, ऑफसेट मतलब ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद है HDR, ये सेम चीज है, ये आपके हाई डायनेमिक रेंज वाले फुटेज एंड पार्ट्स को इफेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये RGB मिक्सर एंड ये हमारा मोशन इफेक्ट जहां पर हमें नॉइज रिडक्शन, दुनिया का मोस्ट पावरफुल नॉइज रिडक्शन इंटरफेस मिलता है, ठीक है। सो मैं आ रहा हूं अपने प्राइमरीज में एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ ये जो टूल्स दिख रहे हैं लाइक कलर स्लाइस एंड कलर वार्पर, क्वालिफायर, विंडो यानी कि मास्क, ट्रैकर, ये हमारे एडवांस्ड कलर ग्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो अगर हमें कोई सिलेक्टिव कलर ग्रेडिंग करना है, नॉट ग्लोबली बल्कि लोकल ग्रेड करना है, यानी कि अपने फुटेज के किसी सर्टेन पार्ट्स को यहाँ इफेक्ट करना है मास्क के जरिए या फिर ट्रैक करके या फिर किसी सर्टेन कलर्स को यहाँ इफेक्ट करना है, तो हमारे पास ये बहुत बेहतरीन टूल्स दिए हुए हैं। इसे हम यहाँ यूज करते हैं हमारे एडवांस्ड कलर ग्रेडिंग के लिए। इसके बाद हमारे पास ये ग्राफ है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं स्कोप्स, जो हमारे फुटेज के कलर्स एंड उसके ब्राइटनेस लेवल एंड लेट्स से शैडोज, मिड टोन्स एंड हाइलाइट्स के इंफॉर्मेशन को यहाँ शो करता है, ठीक है। तो मैं इस फुटेज को यहाँ कलर ग्रेड करूंगा और इसको मुझे कलर ग्रेड करने के लिए सिंपली मुझे चारों को यहाँ कलर ग्रेड करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली एक ही फुटेज को यहाँ पकड़ रहा हूँ जहां पर मेरा ये जो चेहरा है या फिर ये जो पूरा फ्रेम है वो यहाँ अच्छे से दिखे, ठीक है। और मैं इसे जूम कर रहा हूँ अपने माउस के स्क्रोल व्हील से, और ये अभी लॉग है, मैंने इसे कैनन R8 से शूट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे सिंपली अब कलर ग्रेड करूंगा। तो मुझे पहले तो इसके लॉग प्रोफाइल को यहाँ rec.709 यानी कि प्रॉपर कलर्स में इसे शिफ्ट करना पड़ेगा, जो हमारा कैमरा या आईज देख पाता है रियल कलर्स को, जिसे हम बोल सकते हैं जनरल कलर्स में हम इसे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। एंड वो होता है कन्वर्जन से, एंड उसे हम बोलते हैं log to rec.709 कन्वर्जन। और ये कन्वर्जन करने के लिए मैं सिंपली अपने फर्स्ट नोट को यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और जा रहा हूँ यहाँ इफेक्ट्स पर और यहाँ से सर्च कर रहा हूँ कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, एंड यही वो इफेक्ट है जिसके मदद से हम अपने लॉग फुटेज को यहाँ कन्वर्ट करते हैं rec.709 में। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं अपने क्लासेस में, अपने प्लेलिस्ट में, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट हमारे पास ये है इनपुट कलर स्पेस, जो कि है हमारा कैनन सिनेमा गैमेट, क्योंकि मैंने इसे कैनन से शूट किया हुआ है। इनपुट गैमा है हमारा कैनन लॉग एंड इनपुट गैमा है मेरा कैनन लॉग 3 जो कि C-Log 3 होता है, और आउटपुट कलर स्पेस है मेरा यहाँ rec.709 क्योंकि हमें इसे rec.709 में ही कन्वर्ट करना है। एंड गैमा 2.4 जो कि एक ब्रॉडकास्टिंग लेवल का गैमा है उसे हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने लॉग फुटेज को एक जनरल कलर्स या फिर rec.709 में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसे डिसेबल करूं इस नोड को, ये नोड हमारा सिंपली एक लेयर की तरह है जो कि हम यहाँ यूज करते हैं स्टेजेस में कलर ग्रेड करने के लिए या फिर कलर करेक्ट करने के लिए। सो अगर मैं इसे सिलेक्ट करूं और यहाँ से कंट्रोल D करूं तो यू कैन सी ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर। इसके बाद मैं सिंपली राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से एक और नोड ऐड करूंगा, ऐड नोड एंड ऐड सीरियल। सीरियल नोड में ऐड कर रहा हूं, मतलब एक लिनियर नोड ऐड कर रहा हूं मैं, मतलब एक नॉर्मल नोड ऐड कर रहा हूं जो कि एज अ लेयर काम करेगा, ठीक है। जैसा कि हमारा प्रीमियर प्रो में काम करता है एज लेयर स्टैक, ओके, उसी तरह से अब ये काम करेगा, ठीक है। तो पहला हमारा है ये कन्वर्जन, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और इसे मैं यहाँ से नेम कर सकता हूँ नोड लेबल करके, और ये है हमारा कन्वर्जन टू rec.709। इसके बाद हमारा ये जो नंबर 2 है वो यहाँ है लेट्स से कलर करेक्शन। तो मैं सिंपली इसे सिलेक्ट करूंगा और मैं थोड़ा सा इसका सैचुरेशन में इंक्रीज करूंगा लाइक 5 इस तरह से, एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ लाइक दिस। इसके गेन को मैं थोड़ा सा डाउन करूंगा और गैमा अप करूंगा ताकि रोल ऑफ क्रिएट हो एक, और लिफ्ट को मैं थोड़ा सा डाउन करूंगा, ठीक है। इसके बाद आऊंगा अपने HDR में और यहाँ से एक्सपोजर, ओवरऑल एक्सपोजर को मैं यहाँ से ज़्यादा करूंगा इस तरह से, एंड लेट्स से ये ग्लोबल सैचुरेशन को भी मैं थोड़ा सा यहाँ बूस्ट करूंगा, ओके, इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से अब नजर आ रहा है। एंड इसके बाद मैं इसी नोड में सिलेक्ट रख के Alt S करूंगा और यहाँ से एक और नोड ऐड करूंगा और इसे मैं नेम दूंगा कर्व्स, और यहाँ मैं अपने कस्टम कर्व को यहाँ ऑन करके इस तरह से एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करूंगा, ठीक है। अगेन इनके ऊपर सेपरेट क्लासेस है, बहुत डिटेल, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो।
ठीक है, इस तरह से कंट्रोल डी बिफोर आफ्टर। अब ये थोड़ा सा यहाँ क्रिस्प लग रहा है। उसके बाद अगेन मैं यहाँ से ऑल्ट एस करूंगा और राइट क्लिक करूंगा अभी, और यहाँ से ऐड नोड और यहाँ से पैरेलल नोड करूंगा, जिसका शॉर्टकट की है ऑल्ट पी। और यहाँ से फर्दर मैं अगर ऑल्ट पी करते जाऊं तो यहाँ हमारा पैरेलल नोड ऐड होता जाएगा। एंड ये पैरेलल नोड क्या है? ये पैरेलल नोड एक डिफरेंट तरह का नोड है या फिर स्टेज है जो यहाँ सिलेक्टिव कलर ग्रेडिंग या फिर मास्किंग के साथ कलर ग्रेड करने के लिए यहाँ काम में आता है। एंड इन पैरेलल नोड्स में हम जब कलर ग्रेड करते हैं तो एक दूसरे को ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है। लाइक ये लेयर वाला नोड, अगर मैं मान लेते हैं अपने सेकंड नोड को यहाँ सिलेक्ट करूं और इसका सैचुरेशन यहाँ फुल्ली डाउन कर दूं, 0 कर दूं, तो अब ये गया, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अब अगर मैं आगे जाकर कितना भी सैचुरेशन यहाँ इंक्रीज करूँ, ये यहाँ इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इससे पहले वाले नोड में इसे पूरा बर्न कर दिया इसका सैचुरेशन, इसलिए अब वो नहीं आ सकता है आगे जाकर। तो ये फंडा यहाँ नोड्स में काम करता है। आपको यहाँ स्टेजेस में कलर ग्रेड करना होता है। लाइक मैंने अभी कन्वर्ट किया इसे, उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा कलर ग्रेड किया एंड उसके बाद मैंने यहाँ कर्व्स यूज किया है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अपने पैरेलल नोड को यहाँ सिलेक्ट करूँ और यहाँ से 0 सैचुरेशन कर दूं, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अब अगर मैं यहाँ 5 नोड में, 5th नोड में, जो कि एक पैरेलल नोड है, एक लीनियर नोड नहीं है, एक सीरियल नोड नहीं है, वहां जाकर अगर मैं अपने सैचुरेशन को बढ़ाऊं तो वापस आ जाएगा हमारा कलर। इसका मतलब कि हमारा पैरेलल नोड यहाँ स्टैक वाइज काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पैरेलल है, यानी कि हमारा कलर्स या फिर सिलेक्टिव एड्स यहाँ एक दूसरे को यहाँ डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो मैं अंडू कर देता हूँ दोनों को अभी, और मैंने इसे इसलिए यहाँ क्रिएट किया है क्योंकि मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ कलर स्लाइस। और कलर स्लाइस में मैं जा रहा हूँ यहाँ इस रेड्स वाले चैनल में, और यहाँ से सिंपली अपने रेड्स के डेंसिटी को यहाँ मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ये क्रिस्प हो जाए। यहाँ यू कैन सी इस तरह से, और सैचुरेशन मैं थोड़ा सा यहाँ अप करूंगा। तो बस ये करने से हमारा फुटेज यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है। यू कैन सी हमारा यहाँ कब भी इफेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ आपको आर्टिफैक्ट्स नजर आ रहे हैं जो कि आपके लाइट के हैं, आप इसे डेंसिटी डाउन करके काउंटर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आप करेंगे 0.04 एंड इसके बाद हमारा ये स्किन टोन है, एंड स्किन टोन के लिए हम पहले यूज करते थे क्वालिफायर, अब हम यहाँ इस स्किन पैनल को यूज कर सकते हैं कलर स्लाइस का। एंड बाय द वे कलर स्लाइस के ऊपर भी मैंने हिंदी में बहुत ही इन डेप्थ क्लास बनाया हुआ है कि ये कलर स्लाइस DaVinci Resolve 19 में न्यू एडेड हुआ है, तो इसमें क्या क्या फीचर्स है और ये क्या यहाँ कर सकता है अदर देन क्वालिफायर और कर्व्स, ठीक है। और अब मैं जा रहा हूँ स्किन में, और यहाँ अगर इससे मैं क्लिक करूँ अपने हाईलाइट को तो यू कैन सी हमारा स्किन यहाँ विदाउट सिलेक्टिंग यहाँ ये सिलेक्ट हो जा रहा है। अब मैं जाऊंगा डेंसिटी में और थोड़ा सा इसे लो करूंगा, ठीक है, इस तरह से लो करूंगा इस तरह से, एंड लाइक -0.10। एंड यहाँ से चाहूँ तो इसका सैचुरेशन मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता हूँ ताकि थोड़ा सा ये सही लगे। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट पैरेलल नोड में आऊँगा, 5th नोड में, और यहाँ से आऊँगा मास्क में, और यहाँ से सर्कुलर एक मास्क क्रिएट करूँगा इस तरह से, और यहाँ शिफ्ट H करूँगा तो हमारा हाईलाइट यहाँ ऑन होता है, ठीक है। तो अभी मैं जाऊँगा सिंपली अपने कर्व्स में और या फिर ऑफसेट में, और यहाँ से इसे थोड़ा सा डाउन कर दूंगा इसका ओवरऑल ब्राइटनेस। अभी ये उल्टा हो रहा है, मैं इसे यहाँ से इन्वर्ट करूँगा और ये अब हमारे बैकग्राउंड को इफेक्ट करेगा। थोड़ा सा हमने यहाँ एक विनियट इफेक्ट क्रिएट किया है, कंट्रोल D, ठीक है, सही लग रहा है ये अभी, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर सम बेसिक कलर ग्रेडिंग, तो यूट्यूब हो या फिर किसी भी तरह का, ठीक है। तो ये अभी मोर देन इनफ है हमारे लिए। मैं चाहूँ तो एक और यहाँ नोड ऐड करूँगा, इस पर जाके करूँगा, और यहाँ से ऐड नोड एंड ऐड सीरियल, और यहाँ से ओवरऑल अभी अपने HDR में जाकर ऑफसेट में थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा ब्राइटनेस, और लाइट थोड़ा सा कम, और शेडोज इस तरह से, चाहे वो यूट्यूब हो। एंड अगर आप चाहें तो ऑफ कोर्स यहाँ एक और नोड ऐड करिए ऑल्ट S से, सीरियल नोड, और यहाँ कोई लट यूज कर लीजिए। लाइक मैं अभी यूज कर रहा हूँ मेरा ये लट, ठीक है। तो ये अभी कुछ ज़्यादा ही यहाँ इफेक्ट डाल रहा है। मैं जाऊँगा यहाँ और यहाँ से इसका ओपेसिटी यानी कि गेन डाउन करूँगा, तो अभी ये 100% में है, मैं इसे 0.5 करूँगा। तो अब ये सही लग इंटरनेट पर है, थोड़ा सा इसका लाइट कम है, तो मैं यहाँ जाऊँगा HDR में और यहाँ से एक्सपोजर अप करूँगा, एंड ये हमारा कलर ग्रेडिंग डन है। और अब हम आ सकते हैं अपने एडिट टैब में, और ये है मेरा यूट्यूब हो फुटेज, और बाकी के जो मेरे फुटेज यहाँ है अभी भी यहाँ ये रॉ है, तो मैं सिंपली इसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ हमारे कलर ग्रेड को। तो मैं अगेन जाऊँगा अपने कलर टैब में, और मुझे अगर अपने इस क्लिप के, इससे पहले कि मैं इसे कॉपी करूँ, यहाँ मेरा जो विनेट है थोड़ा सा खराब लग रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकता हूँ यहाँ से, और थोड़ा बड़ा, ओके, थोड़ा सा यहाँ जाकर
सैचुरेशन अप करूँगा लाइक 58। अब ये थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है। तो अब अगर मुझे इस क्लिप के कलर ग्रेड को अपने अदर क्लिप में कॉपी करना है तो मैं सिंपली अपने अदर क्लिप को यहाँ कंट्रोल होल्ड करके सिलेक्ट करूंगा इस तरह से इन तीनों क्लिप को, और अपने मिडिल माउस बटन से अपने इस कलर ग्रेडेड क्लिप पर मिडिल माउस क्लिक करूंगा एंड ये हमारा कलर ग्रेड हमारे सारे क्लिप पर कॉपी हो जाएगा। यू कैन सी इस तरह से। एंड अगर तुम्हें भी DaVinci Resolve बिल्कुल स्टार्ट से सीखना है तो अब ये सही लग रहा है। तो अगर हम इसे सुने तो ये यहाँ कुछ इस तरह से अब दिख रहा है। Resolve बिल्कुल स्टार्ट से सीखना है तो ये हमें, ठीक है। तो ये हमने अपने क्लिप को कट कर लिया, कलर ग्रेड कर लिया और यहाँ ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो मुझे ये क्लिप यहाँ कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। सो अब मैं इन सारे क्लिप्स को यहाँ थोड़ा सा यहाँ जूम करूंगा और यहाँ सही फ्रेम में पोजीशन करूंगा, क्योंकि मैं अभी यू कैन सी थोड़ा सा नीचे लग रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो मैं इस क्लिप को सिंपली सिलेक्ट करूंगा और यहाँ अपने इंस्पेक्टर टैब में जाकर अपने ट्रांसफॉर्म के अंदर इस जूम को यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ इस y एक्सेस को मैं थोड़ा सा अप करूंगा इस तरह से एंड ये यहाँ कुछ इस तरह से लग रहा है, ठीक है। सो अब हमने इस क्लिप को यहाँ कर लिया तो हमें इन बाकी के क्लिप्स को भी करना पड़ेगा। सो अगर मैं चाहूँ तो इस क्लिप के पैरामीटर्स को लाइक जूम के पैरामीटर्स एंड पोजीशन के पैरामीटर्स को मैं इन सारे क्लिप्स पर कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ मैनुअली टाइप करके यहाँ। एंड ये चीज अगर हम करें अपने सारे क्लिप्स पर एक एक करके तो ये यहाँ थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक और फीचर है DaVinci के अंदर एंड वो है कॉपी पेस्ट एट्रीब्यूट्स। इसके लिए हम सिंपली अपने क्लिप को सिलेक्ट करेंगे जहां पर हमारा वो इफेक्ट, वो ट्रांसफॉर्म या फिर किसी भी तरह का पैरामीटर या फिर किसी भी तरह का सेटिंग्स अप्लाइड है, तो हमें इसे इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ से कंट्रोल C करना है और उसके बाद हमें उन क्लिप्स को यहाँ सिलेक्ट करना है इस तरह से जहां पर हमें इसका वो सेटिंग्स या इफेक्ट्स या फिर एट्रीब्यूट्स पेस्ट करना है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेस्ट एट्रीब्यूट्स करेंगे और ये हमें एक इस तरह का विंडो दे रहा है जो कि है यहाँ पेस्ट एट्रीब्यूट्स एंड ये यहाँ बता रहा है कि फ्रॉम दिस क्लिप आप यहाँ से एट्रीब्यूट्स कॉपी करके लाए हो और इन 6 क्लिप्स पर आप पेस्ट कर रहे हो। सो ये 6 क्लिप कहाँ से आ गया? 6 क्लिप हमारा ये ऑडियो एंड वीडियो दोनों के यहाँ जोड़ के बोल रहा है लाइक 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरी है। एक वीडियो एट्रीब्यूट्स, मतलब वीडियो में हमने जो भी यूज किया है इफेक्ट्स, प्लगइन, कलर करेक्शन, फ्यूजन इफेक्ट्स वगैरह जो भी हम यहाँ यूज किए हैं उसे हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट क्लिप का मैं चाहता हूँ यहाँ जूम कॉपी पेस्ट हो जाए, पोजीशन हो जाए एंड लेट्स से ओपेसिटी, एंकर पॉइंट या फिर किसी भी तरह का प्रॉपर्टी यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाए। लाइक ऑडियो का भी चाहूँ मैं तो यहाँ से ऑडियो एट्रीब्यूट्स में क्लिक करूंगा और यहाँ से वॉल्यूम, प्लगइन एंड इक्वलाइजर जो भी मैं चाहूँ यहाँ से कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इन सारे ऑप्शंस को यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ से अप्लाई करूंगा इसके सारे जूम एंड पोजीशन के पैरामीटर्स हमारे इन रेस्ट ऑफ द क्लिप में पेस्ट हो जाएंगे इस तरह से। बट यू कैन सी हमारे ये जो 3 क्लिप है वो थोड़ा सा वो यहाँ इस तरह से मैच कर रहा है, बट हमारा फर्स्ट क्लिप हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा इसे आगे आके शूट किया होगा, इसलिए थोड़ा सा ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा बस और इस तरह से प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ये सही लग रहा है। मैनुअली हम इसे थोड़ा सा हम इधर करेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे हल्का सा 1.060, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके जूम एंड पोजीशन को यहाँ मैच कर लिया है बाय कॉपी पेस्टिंग देयर प्रॉपर्टीज। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस क्लिप में या फिर हमारे सारे क्लिप्स में यहाँ पर एक जूम इन इफेक्ट हो और ये जूम इन इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास की फ्रेम से, हर एक सॉफ्टवेयर में होता है, की फ्रेम से हम यहाँ अपने वीडियोस में एनिमेशन अप्लाई करते हैं। बट DaVinci Resolve के अंदर यहाँ एक फीचर जो कि मैंने बताया था आपको कट टैब के अंदर एंड वो है डायनेमिक जूम। हमें सिंपली अपने क्लिप को यहाँ सिलेक्ट करना और यहाँ से डायनेमिक जूम को अपने इंस्पेक्टर टैब से इस तरह से ऑन करना है। जैसे हम इसे ऑन करेंगे हमारा ऑटोमेटिकली विदाउट एनी की फ्रेम एक जूम इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ ये जूम इन वे से यहाँ आउट जा रहा है तो हमें इसका उल्टा चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि ये अपने एक्चुअल वैल्यू यानी कि जूम से इन होते रहे। तो मैं इसे स्वैप करूंगा और ये अब इस तरह से इन हो रहा है धीरे धीरे यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं अपने इस क्लिप को छोड़कर यहाँ जाऊँ तो अब ये इफेक्ट यहाँ अप्लाई नहीं है क्योंकि हमने अपने एक ही क्लिप पर इसे अप्लाई किया होता। अगर मुझे यहाँ भी चाहिए तो मैं यहाँ भी इसे जूम डायनेमिक जूम अप्लाई करूंगा और यहाँ से स्वैप करूंगा। स्वैप यानी कि जूम इफेक्ट को उल्टा करना, ठीक है। तो अभी तो ये चीज हम कर पा रहे हैं अपने सारे क्लिप्स पर, हम डायनेमिक जूम एक एक करके यहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं। बट लेट्स से कि हमारे पास 100 क्लिप्स रहे अलग अलग कैमरा के, अलग अलग सीन के, तो हम वहां पर ये डायनेमिक जूम कैसे यूज करेंगे या फिर किसी भी तरह का इफेक्ट को हम अपने क्लिप में कैसे यूज करेंगे बार बार
करके। और अगर हम ये मेथड यूज करें, बार बार अपने क्लिप को मैन्युअली सिलेक्ट करना और वहां एक एक करके इंडिविजुअली इफेक्ट अप्लाई करना, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है और ये बिल्कुल ही राइट वे नहीं है वीडियो एडिटिंग का। और इसी चीज को यहाँ बाईपास करने के लिए हमारे पास एक फीचर है जो कि DaVinci Resolve ही नहीं बल्कि सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मिलता है, एंड वो है हमारा लेट मी शो यू। तो मैं पहले डायनेमिक जूम को यहाँ बंद कर रहा हूँ, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। एंड अब मैं जा रहा हूँ इफेक्ट्स पर, और यहाँ से इफेक्ट्स ग्रुप के अंदर हमें यहाँ मिलता है एडजस्टमेंट क्लिप। हमें इसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जहां तक हमें कोई इफेक्ट अप्लाई करना है वहां तक हमें इस एडजस्टमेंट क्लिप को एक्सटेंड करना है। अगर मैं चाहता हूं कि इस क्लिप तक ये रहे बस, तो मैं यहीं तक इसे एक्सटेंड करूंगा, ये यहाँ पर स्नैप हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर स्नैप नहीं होगा तो आपने यहाँ स्नैप को ऑन नहीं किया है, आप इसे ऑन करके रखिए ताकि यहाँ ये स्नैप अच्छे से हो, ठीक है। हम यहाँ इसे सिलेक्ट करेंगे और अब जाके हम इस पर, रिमेंबर, हमारे एडजस्टमेंट क्लिप पर डायनेमिक जूम अप्लाई करेंगे। अब ये हमारे एडजस्टमेंट क्लिप पर अप्लाई हुआ है एंड ये हमें लग रहा है कि हाँ हमारा वीडियो यहाँ जूम हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे डिसेबल करूँ डी प्रेस करके, तो ये हमारे वीडियो में अप्लाई नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमारे एडजस्टमेंट क्लिप पर अप्लाई हुआ है जो कि एक ओवरले की तरह यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने एडजस्टमेंट क्लिप पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और उसे जहां तक चाहिए वहां तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइक दिस। अगर ये जूम इफेक्ट अभी होने में यहां तक समय लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है, अगर हम इसे दूर कर देंगे, मतलब पूरे क्लिप पर चाहते हैं, तो अब ये एज अ होल, मतलब ये स्लोली जूम इन होगा और ये यहां तक जाएगा, 17 सेकंड तक जाएगा, इस तरह से स्लोली जूम होगा। अब ये जूम आउट हो रहा है, मैं इसे स्वैप करूंगा और ये जूम इन होगा, ठीक है, इस तरह से, जो कि बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही प्रो लेवल का लग रहा है। मतलब प्रोफेशनल लेवल में ऐसे सटल सा जूम होता है, ठीक है, ज़्यादा मतलब फास्ट जूम नहीं होता है, हल्का हल्का जूम होता है ताकि आपको ये विजिबल भी ना लगे और ये जूम होता रहे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ इस एडजस्टमेंट क्लिप को इस तरह से छोटा करो और अब आपका क्या होगा, अब आपका जो यहाँ जूम इफेक्ट है वो यहाँ फास्ट होगा, यू कैन सी, इस तरह से। अगर मैं और छोटा करूँ तो ये इस तरह से होगा। बट जब ये एडजस्टमेंट क्लिप हमारे किसी टाइम के बाद यहाँ खत्म हो जाएगा तो फिर से हमारा ये जो डायनेमिक जूम है वो यहाँ खत्म हो जाएगा और हमारा फुटेज यहाँ अपने औकात में आ जाएगा, ठीक है। तो जहां तक हमें चाहिए वहां तक हम अपने एडजस्टमेंट क्लिप को एक्सटेंड कर सकते हैं और वहां पर हमारे फुटेज के ऊपर हमारा वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसे यहाँ सिलेक्ट करके ऑल्ट होल्ड करके डुप्लीकेट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे जूम हो रहा है और यहाँ पे जूम मान लेते हैं आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ मैं इसे स्वैप करूंगा और अब देखो ये क्या होता है। तो मान लेते हैं मैं थोड़ा सा इसे फेड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, फेड, और यहाँ से इसे फेड इन कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये स्लाइडर, ये आपका फेड इन एंड आउट करने के लिए है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, देखिए साउंड ऑन। एंड अगर तुम्हें भी DaVinci Resolve बिल्कुल, ठीक है, थोड़ा सा ये खराब लग रहा है, आई नो, थोड़ा सा फेड, मतलब ये सही तरीका नहीं है, मतलब यहाँ जूम इन जूम आउट करने के लिए ट्यूटोरियल्स वीडियो में, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड अगर तुम्हें भी DaVinci Resolve बिल्कुल स्टार्ट से सीखना है तो ये है मेरा दी बेस्ट फ्री DaVinci Resolve कोर्स इन हिंदी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कोर्स इन हिंदी, फ्री DaVinci Resolve कोर्स इन हिंदी, ठीक है, इस तरह से यहाँ ये अप्लाई हो कोर्स इन हिंदी, हिंदी में इन हिंदी में, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ इसे क्रिएट कर सकते हो, जो कि बस मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, ये मैं यूज नहीं करता हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हो और जहां चाहो वहां यूज कर सकते हो, एज मैनी, जितने भी प्लेस में आप चाहो इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ फिर से एडजस्टमेंट क्लिप अभी ड्रॉप करूँ ड्रैग करके, और अभी मैं अपने डायनेमिक जूम की जगह यहाँ यूज करूंगा कोई और इफेक्ट, लाइक ये CCTV कैमरा इफेक्ट, और सिंपली मैं इसे यहाँ से ग्रैब करूंगा और यहाँ ड्रॉप करूंगा, और यू कैन सी अभी यहाँ अप्लाई हो गया और जहां तक हमारा एडजस्टमेंट क्लिप रहेगा वहां तक ये अप्लाइड रहेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसी एडजस्टमेंट क्लिप को सिलेक्ट करूं तो यहाँ एक हमारा इफेक्ट अप्लाइड है, यू नो, हमारा एक इफेक्ट अप्लाइड है। अब ये इफेक्ट का जो प्रॉपर्टीज है वो हमें इसे सिलेक्ट करने पर हमारे इंस्पेक्टर टैब के अंदर इस इफेक्ट्स पैनल में मिलेगा, और हम चाहें तो इसका अब टेक्स्ट, जो भी हम चाहें टेक्स्ट डालना चाहें डाल सकते हैं, लाइक आकाश के रवि इन दिस टाइम, या फिर सब कैपिटल रखेंगे हम पूरा, आकाश रवि एंड दिस, ठीक है। और ऊपर में जो आपका ये टेक्स्ट है वो यहाँ ये टेक्स्ट है, तो मैं इसे, ये जो राइट टेक्स्ट आपको दिख रहा है रिकॉर्डिंग का, वो आप चाहो तो कर सकते हो, रिकॉर्डिंग नंबर 2, ओके। उसके बाद लेफ्ट टेक्स्ट कैमरा 4 यहाँ है, वो आप कर सकते हो कैमरा 101, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ किसी भी इफेक्ट को छेड़छाड़ कर सकते हो, मतलब इसके प्रॉपर्टीज को यहाँ एडजस्ट कर सकते हो, और जो आपको अभी ये इफेक्ट दिख रहा है मैं चाहूँ तो इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, लाइक दिस नॉइज एंड कलर वगैरह मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, जो कि अब इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी इफेक्ट्स अपने एडजस्टमेंट क्लिप पर अप्लाई कर सकते हो और उससे जहां पर चाहो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इस तरह से। तो ये हो गया आपका किसी इफेक्ट को अप्लाई करना एंड
एडिशनल लेयर। उसके अलावा आपके पास यहाँ ट्रांजिशन मिलते हैं, वीडियो ट्रांजिशंस आपके इफेक्ट्स के अंदर, और यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है। ग्रुप वाइज आपके पास बहुत सारे ट्रांजिशंस यहाँ लाइक डिसॉल्व, आइरिस, वाइप, सम एडवांस्ड कस्टम प्रीसेट्स जो मैंने यहाँ डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप चाहो तो आप इसे इजीली यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकते हो। लाइक अगर मैं चाहूँ तो अपने इन दोनों क्लिप के कट जहाँ पर होता है, मतलब ट्रांजिशंस होता है हमारे कट्स के बीच में स्विच, ठीक है, तो उसी स्विच को हम अगर कोई और स्टाइल में बदलना चाहें तो हम यहाँ से ट्रांजिशंस अप्लाई करते हैं, लाइक दिस क्रॉस डिसॉल्व। आपको पता होगा ये चीज, और ये अभी इस तरह से अप्लाई हो गया है, इस तरह से गोस्ट इफेक्ट की तरह यहाँ अप्लाइड हो रहा है अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। मैं इसे इस तरह से एक्सटेंड कर सकता हूँ हमारे क्लिप को, और अब ये यहाँ सही लग रहा है। अब मैं इसके लेंथ को, इसके ट्रांजिशंस के लेंथ को मैं यहाँ डिक्रीज कर सकता हूँ, और अब ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा इस तरह से। तो ये यहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है इस केस में, पर हमारे किसी लैंडस्केप या आउटडोर शॉट्स में ये काम आता है, ठीक है, इस तरह के ट्रांजिशंस। उसी तरह से हमारे पास ये शेप ट्रांजिशंस है, लाइक ये एरो आइरिस, एंड आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। बाय द वे, ट्रांजिशंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी 40 मिनट्स का वीडियो बनाया हुआ है, पूरा फुल कोर्स ऑन ट्रांजिशंस, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, सारा चीज मैंने बताया हुआ है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। इसलिए मैं इसको अभी आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ बस। तो ये ट्रांजिशंस कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है, जो कि बहुत बच्चों वाला है आई नो, पर इससे आप बहुत सारी कस्टम ट्रांजिशंस क्रिएट कर सकते हो इसी एरो आइरिस से, और ये सब चीजें मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको समझाया। अब मैं प्रैक्टिकली यहाँ एक एडिशनल लेयर अप्लाई कर रहा हूँ जो मेरा रियल वर्ल्ड केस में यूज होगा, और मैं इसे पूरा एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ तक, और यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ डायनेमिक जूम, और यहाँ मैं इसे स्वैप कर रहा हूँ। अब ये हमारा क्लिप जो है वो यहाँ धीरे धीरे यहाँ जूम इन होगा, जो कि मुझे पसंद है। और थोड़ा सा यहाँ अगर गैप आपको दिखे कट में, तो थोड़ा सा आप यहाँ इसे ट्रिम कर सकते हो। लाइक मैं अभी थोड़ा सा यहाँ जो गैप है उसे मैं ई प्रेस करके ट्रिम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया जूम इफेक्ट। उसके बाद मैं यहाँ कुछ और एलिमेंट ऐड करूंगा, और इसके लिए मैं जा रहा हूँ अपने मेन टाइमलाइन में, जहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो मैंने पूरा क्रिएट करके रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ यूज किया है कुछ इफेक्ट्स, ठीक है। इफेक्ट्स में मैंने यूज किया है ये टेक्स्ट एंड ये कुछ म्यूजिक। तो मैं म्यूजिक को यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, और इन साउंड इफेक्ट्स को यहाँ कॉपी कर रहा हूँ इस तरह से, ये तीनों और ये, ठीक है। और यहाँ जाकर मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ इस तरह से। अब मैं इसे प्ले करूँ और साउंड में ऑन करूँ तो ये कुछ एंड अगर तुम्हें भी डैमेज इस तरह एंड अगर तुम्हें भी डैमेज, तो ये जो एलिवेटर बेल साउंड है वो यहाँ अभी शूट नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई एलिमेंट यहाँ नहीं आ रहा था। वहाँ पे शूट कर रहा था क्योंकि मैं डाविंची रिजॉल्व का लोगो एनिमेट कर रहा था, और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे एनिमेट करते हैं फ्यूजन टैब में, बट अभी मैं इसे पहले सजा लूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो पहले तो मैं इन क्लिप्स को यहाँ सही वे में इक्वल कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल दिस एडजस्टमेंट क्लिप, जिसे मैं यहाँ इस तरह से अपने क्लिप के एंड तक ही यहाँ ट्रिम कर रहा हूँ और इस तरह से इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसी तरह से हमारा ये म्यूजिक जो कि इस तरह से अभी है, एंड इसका बाय डिफॉल्ट मैंने साउंड यहाँ -24 dB किया हुआ है। ये यहाँ बाय डिफॉल्ट ऐसा था, मतलब इस तरह से साउंड कर रहा था। पेड कोर्स हो, मेरे इस कोर्स का लेवल 10% भी इस तरह साउंड कर रहा था। मैं इसे क्लिक किया और यहाँ से इसका वॉल्यूम -24 किया है, जो कि हमारे वोकल्स के बैकग्राउंड में यहाँ बजेगा और ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। और इसे भी मैं यहाँ इस तरह से ट्रिम कर रहा हूँ यहाँ तक ई प्रेस करके, और यहाँ से मैंने ऑलरेडी इसे फेड आउट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्लाइडर है वो आपके यहाँ वीडियो क्लिप एंड ऑडियो क्लिप दोनों में मिलता है। आप इसे इस तरह से ड्रैग करके लेफ्ट की तरफ ड्रैग करके यहाँ फेड आउट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से इसे फेड इन कर सकते हो, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ इस तरह से। एंड यू कैन सी मेरा यहाँ जो क्लिप है उसके कुछ यहाँ पार्ट पर ये रेड बार नजर आ रहा है, ये रेड लाइन। ये क्या है? ये सिंपली हमारा जो क्लिप है या फिर जो भी हमारा टाइमलाइन है वो यहाँ रेंडर हो रहा है, यानी कि रियल टाइम प्लेबैक देने के लिए यहाँ ये रेंडर हो रहा है, ठीक है। सो जब यहाँ ये ब्लू रहे पूरा, तो इट मीन्स कि यहाँ हमारा जो टाइमलाइन है वो यहाँ बहुत स्मूथ चलेगा। बेस्ट फ्री डैमेज रिजॉल्व कोर्स इन बट यू कैन सी मेरा यहाँ थोड़ा सा भी लैग कर रहा है, वो जस्ट इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर में एक डायनेमिक जूम यूज किया है। एंड ये मेरे जो यहाँ क्लिप्स हैं वो बहुत यहाँ हेवी है, लाइक 10 बिट कैनन फुटेज है, और मैंने इस पर कलर ग्रेड भी किया हुआ है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ ये लैग कर रहा है। बट अगर आप चाहते हो कि ये जल्दी यहाँ रेंडर हो और ये रियल टाइम प्लेबैक दे, तो आप जाओगे यहाँ प्लेबैक में और यहाँ से टाइमलाइन प्रॉक्सी रेजोल्यूशन को आप यहाँ फुल से, यानी कि इसे फुल क्वालिटी से हाफ करोगे या फिर क्वार्टर करोगे, जैसा आपका सिस्टम यहाँ रहेगा कैपेबल इसे रेंडर करने में, प्लेबैक करने में, उस हिसाब से यहाँ इसे आप सेट करोगे। लाइक अभी मैं कर रहा हूँ हाफ, और अब ये यहाँ इस तरह से स्मूथ चल रहा है।
यू कैन सी यहाँ हमें एक तो रियल ये है मेरा टाइम प्लेबैक मिल रहा है जो कि अभी ग्रीन है एंड ये 30 एपीएस में यहाँ प्लेबैक दे रहा है, चाहे वो यूट्यूब ठीक हो। है। एंड एक चीज और कि मेरे टाइमलाइन के ऊपर यहाँ ये टैब्स नजर आ रहे हैं। ये टैब्स कुछ नहीं है बल्कि मेरे टाइमलाइन है जिस पर मैं अभी रिसेंटली वर्क कर रहा था, ठीक है। सो अभी मैं अपने करंटली इस टाइमलाइन में हूँ, तो यहाँ ये इस तरह से हाईलाइटेड है। सो मैं क्विकली यहाँ जाऊंगा और यहाँ से इन्हें बंद करूंगा, मतलब इसका जो स्टैक्ड डिस्प्ले है टैब वाला उसे मैं सिर्फ बंद कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा यहाँ क्लीन हो गया है, ठीक है। उसके बाद सिंपली मैं अपने एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ थोड़ा सा ऊपर प्लेस करूंगा अपने वीडियो ट्रैक में। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ऑल्ट एरो की से 2 ट्रैक अप करूंगा एंड इसके बाद मेरे इस फर्स्ट क्लिप का एक कॉपी लूंगा मैं। तो मैं ऑल्ट होल्ड करूंगा ताकि हमारा सिर्फ ये क्लिप सिलेक्ट हो। अगर मैं ऑल्ट नहीं करूंगा तो यहाँ ये लिंक है और ये यहाँ इस तरह से दोनों सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ ऑल्ट होल्ड करना और इसे यहाँ से ड्रैग करके ऊपर डुप्लीकेट करना है। तो यहाँ से ऑल्ट क्लिक करके ड्रैग करते हो आप किसी भी क्लिप या फिर ऑडियो फाइल को, तो यहाँ ये डुप्लीकेट होता है, ठीक है। और इस पर मैं अभी राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से क्लिप कलर में जाकर इसका क्लिप कलर बस चेंज कर रहा हूँ, लाइक इसका मैं रख रहा हूँ ये, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस क्लिप में से सब्जेक्ट को यहाँ कट आउट करूंगा और इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे इसके पीछे एक यहाँ एनिमेटेड लोगो लगाना है DaVinci Resolve का, जैसा कि मेरे रील्स में होता है, ठीक है। तो मैं इसके लिए सिंपली अपने क्लिप पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से जाऊंगा ओपन इन फ्यूजन पेज। सो अब है हमारा फ्यूजन पेज एंड ये फ्यूजन पेज यहाँ डेडिकेटेड है DaVinci Resolve के अंदर VFX एनिमेशन एंड मोशन ग्राफिक्स करने के लिए, जस्ट लाइक आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। सो हम यहाँ इसे ओपन इन फ्यूजन टैब करेंगे और बाय द वे इसके रिगार्डिंग मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। यस, इसके अंदर नोड्स हैं जस्ट लाइक और कलर पेज। इसके अंदर यहाँ लेयर्स नहीं है लाइक आफ्टर इफेक्ट्स। सो हमें इस नोड बेस्ड एडिटिंग से तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा शुरू में, बट जैसा कि मैंने बोला कि मैंने इसके ऊपर पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है फ्रॉम ग्राउंड लेवल, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। आपको यहाँ पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा एंड आई थिंक कि वो भी हिंदी में कोई उतना डीप नहीं गया जितना कि मैंने यहाँ नोड वर्कफ्लो को और फ्यूजन टैब को एक्सप्लेन किया है इन बेसिक वे फॉर बिगिनर्स। तो आप उसे प्लीज चेकआउट करो ताकि आपको ये जो फंडा है वो यहाँ समझ में आ जाए, ठीक है। सो यू कैन सी अभी हमारा ये जो क्लिप है वो यहाँ कलर ग्रेडेड था, पर अभी ये एज अ रॉ फुटेज आया है, ठीक है। ये सिंपली यहाँ फ्यूजन का फंडा है कि यहाँ ये ओपन इन फ्यूजन टैब करने पर ये यहाँ रॉ क्लिप ही लाता है। आप चाहे अपने एडिट टैब में जो भी लगाओ इफेक्ट, फ्यूजन टैब के अंदर ये यहाँ रॉ ही आता है। अगर हमें इसे एडिट टैब की तरह यहाँ एडिटेड लाना है तो हमें एक कंपाउंड क्लिप बनाना पड़ता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं जाऊंगा एडिट टैब और यहाँ से राइट क्लिक और यहाँ से एक कंपाउंड क्लिप और ये है मेरा कट आउट क्रिएट, ओके। अगेन राइट क्लिक एंड चेंज इट्स कलर, ओके, एंड अगेन राइट क्लिक। सॉरी, इसका नेम यहाँ गलत हो गया, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और जाऊंगा यहाँ फाइल में और यहाँ से इसका नेम कट आउट रखूंगा, एंटर। और अब मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से जाऊंगा फ्यूजन ओपन इन फ्यूजन पेज। तो अब यहाँ ये एडिटेड आएगा एंड कलर ग्रेडेड आएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम अपने फ्यूजन टैब में यहाँ स्विच होते हैं, हमारा यहाँ मीडिया इन आता है और ये अभी मीडिया इन 1 है, यानी कि ये पहला क्लिप है जो कि हमने यहाँ लाया है फ्यूजन टैब में एडिट टैब से, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा जो मीडिया इन है वो यहाँ अपने एडिट टैब से इन ले रहा है, यानी कि इनपुट ले रहा है, मतलब अपने एडिट टैब से यहाँ इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि हाँ हमने क्या भेजा हुआ है अपने फ्यूजन टैब में फ्रॉम एडिट टैब, ठीक है। और हमारा ये जो मीडिया आउट है वो यहाँ सिंपली हमारा एक्सपोर्ट है वापस से एडिट टैब में जाने के लिए। तो हम इन दोनों बीच में, मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी यहाँ करेंगे वो हमारा वापस से एडिट टैब में एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसे समझ सकते हो। जस्ट लाइक आपने किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कोई वीडियो अपलोड किया, उस पर कुछ एडिट किया और उसे एक्सपोर्ट किया, उसी तरह से मान लो कि ये जो फ्यूजन टैब है वो यहाँ एक अलग सॉफ्टवेयर है लाइक आफ्टर इफेक्ट्स, और जहां पर हम अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से एक फुटेज ला रहे हैं जो कि यहाँ इन है, यानी कि इनपुट है, एंड उसके बाद यहाँ बीच में कोई एडिट कर रहे हैं एंड लास्टली उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं वापस से उसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ ये काम करता है। सो मैं अभी यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ अपने मीडिया इन 1 को एंड या मेक श्योर कि आपका यहाँ जो मीडिया आउट है उसमें ये जो 2 डॉट है उसमें से आपका लास्ट वाला डॉट यहाँ सिलेक्ट रहे। इसका मतलब कि अगर ये अभी बंद रहेगा मान लेते हैं तो यहाँ ये प्रीव्यू शो नहीं करेगा। तो सिंपली आपका ये जो नोड्स है उसके नीचे ये 2 आपको डॉट दिखेगा, वो आपका है लेफ्ट एंड राइट व्यू। सो यू कैन सी हमारा यहाँ फ्यूजन टैब के अंदर 2 व्यूअर विंडो है। तो मैं चाहूं तो अपने मीडिया आउट को यहाँ व्यूअर 1 में यहाँ ऑन कर सकता हूं और ये यहाँ व्यूअर 1 में यहाँ शो करेगा, बट आई रिकमेंड कि आप इसे व्यूअर 2 में रखो। आप चाहो तो यहाँ दोनों में कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने मीडिया आउट को राइट साइड में रखो ताकि आपका ये रियल टाइम में दिखे कि हाँ हमारा क्या फाइनल रिजल्ट है। और अपने मीडिया इन को आप चाहो अगर
तो अपने फर्स्ट व्यूअर में ऑन करो, या फिर किसी भी अदर नोड को आप अपने इस व्यूअर में ऑन करो ताकि आप उसको सेपरेटली देख सको कि हाँ ये क्या है और ये क्या इंपैक्ट डाल रहा है हमारे इस फाइनल रेंडर में। ठीक है, तो मैं सिंपली अपने मीडिया इनकॉन को यहाँ सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से शिफ्ट होल्ड करूंगा और यहाँ से स्पेस, और यहाँ से हमारा एक सिलेक्ट टूल आ जाएगा जो कि हमारे किसी भी नोड या फंक्शन को यहाँ ऐड करने का काम आता है। तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ मैजिक मास्क। ठीक है, एंड ये है हमारा रोटोस्कोप। अगर हम आफ्टर इफेक्ट्स की बात करें तो यहाँ ये रोटोस्कोप की तरह काम करता है। एंड मैं बता दूं कि ये जो मैजिक मास्क है वो रोटोस्कोप जो कि आफ्टर इफेक्ट्स का है उससे 2 गुना 2 टाइम्स फास्टर है और ये बहुत परफेक्ट काम करता है। तो मैं इसे ऐड कर रहा हूँ और मेरे पास ये मैजिक मास्क आ गया है। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं अभी के लिए अपने व्यूअर को यहाँ बड़ा कर रहा हूँ और मेक श्योर कि आप यहाँ अपने मैजिक मास्क को यहाँ सिलेक्ट रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं अपने फुटेज में उस फ्रेम में जाऊंगा जहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ अच्छा दिख रहा है, मतलब सीधा दिख रहा है, ताकि हम इसे एक सैंपल, एक रेफरेंस दे सके इसे कट आउट करने के लिए, क्योंकि हमें इसे बाद में ट्रैक भी करना है। तो मैं अपने उस फ्रेम में आऊंगा जहां पर ये सही दिख रहा है और वहां पर इस प्लस वाले आई ड्रॉपर टूल से इसे मैं इस तरह से सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, एंड ये यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। अगर आपका कोई अनवांटेड पार्ट यहाँ सिलेक्ट हो गया है तो आप ऑफ कोर्स ऑल्ट होल्ड करोगे और यहाँ से इसे इस तरह से रिमूव कर सकते हो, इस तरह से। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। और अब आप यहाँ आओगे, अपने बेटर ऑप्शन को यहाँ सिलेक्ट करोगे और ये यहाँ आपका जो मास्क है या फिर कटआउट है उसे ये इंप्रूव कर देगा। एंड उसके बाद आप चाहो तो यहाँ मैट में जाकर इसके एज को आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हो। लाइक मैं चाहूँ तो इसके गैमा को यहाँ डाउन करूंगा तो यहाँ ये हमारा जो एज है वो थोड़ा यहाँ अंदर जाएगा, और अगर मैं चाहूँ तो इसे इस एज को मैं ब्लर कर सकता हूँ इस तरह से, बट मैं अभी करूंगा नहीं, मैं इसे शार्प रख रहा हूँ और गैमा को थोड़ा सा मैं वापस ला रहा हूँ ताकि हमारा जो ज़्यादा कट गया है एरिया वो यहाँ वापस आ जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ सिंपली इस एरोड एंड डायलेट में जाकर मैं डाउन करूंगा इसे थोड़ा सा और ये हमारा एज यहाँ गायब। ठीक है, सो अब हम एक सही पोजीशन में पहुंच चुके हैं जहां से हम इसे ट्रैक कर सकते हैं। तो अब ये हमारा सिर्फ एक फ्रेम में कट आउट हुआ है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं एक फ्रेम पीछे जाऊं तो यहाँ ये कट आउट नहीं है क्योंकि हमने इसे सिर्फ इस फ्रेम यानी कि हमारे 51st फ्रेम में इसे कट आउट किया हुआ है। तो अब हमें इसे ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ ट्रैकिंग में आके करेंगे और यहाँ से इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये ट्रैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑटोमेटिकली कर देगा इस तरह से। हम थोड़ा सा वार्निंग डिड नॉट रेंडर डिड नॉट, तो अगेन मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरह से और थोड़ा सा इसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ उसी तरह से इसके एज को, और बेटर में क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से ट्रैक कर रहा हूँ। थोड़ा सा बस हम वेट करेंगे और ये ऑटोमेटिकली हमारे सारे फ्रेम्स को यहाँ ट्रैक कर देगा रेफरेंसिंग दिस कटआउट। ठीक है, जो कि हमने एक फ्रेम में किया हुआ था। तो ये फॉरवर्ड यहाँ ट्रैक हो गया है, अब ये बैकवर्ड करेगा ऑटोमेटिकली। हाँ आकाश भाई, हो गया? हाँ भाई, बस हो ही गया, थोड़ा सा बस बाकी है। अभी मैं फ्यूजन टैब में हूँ, फिर थोड़ा सा साउंड डिजाइन एंड आई विल बी डन। हाँ भाई, करो करो, मैं भी कॉफी पी रहा हूँ। ठीक है, तुम फिनिश कर लो उसके बाद आना। ठीक है, तो हमने यहाँ सीखना है तो पूरा इसे ट्रैक कर लिया है। अब ये क्या हो रहा है, अब मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि हमने अपना मीडिया लाया जो कि ये फुटेज था। अगर मैं इसे हाइड करूँ इस तरह से, तो ये फुटेज हमने लाया यहाँ, हमने यहाँ मैजिक मास्क से इसे कट आउट किया, ट्रैक किया एंड वापस से मीडिया आउट किया। कहाँ? हमारे वापस से एडिट टैब में। तो अब अगर मैं आऊंगा अपने एडिट टैब में तो यहाँ ये कट आउट मिलेगा मुझे। ठीक है, अभी यहाँ पर ये सेम दिख रहा है, उसी तरह दिख रहा है क्योंकि हमारा नीचे एक क्लिप है जो कि सेम क्लिप है। तो मैं इसे अगर डी प्रेस करके बंद करूं तो यू कैन सी हमारा ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ नजर आ रहा है, यानी कि एम्प्टी बैकग्राउंड ये नजर आ रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने इस कटआउट वाले क्लिप को सिलेक्ट करके ऑल्ट एरो की से ऊपर प्लेस करूंगा एंड यहाँ बीच में एक लोगो ऐड करूंगा जो कि हमारा ये लोगो है इस तरह से, और इसे मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ क्योंकि ये पीएनजी इमेज है तो ये जहाँ चाहो वहाँ एक्सटेंड हो जाएगा। एंड यू कैन सी हमारा लोगो भी पीछे आ रहा है जो कि हमें चाहिए था, पर अभी ये बहुत बड़ा है, राइट। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और जाऊंगा यहाँ वीडियो टैब में और यहाँ से जूम को इसका छोटा करूंगा और ऊपर प्लेस करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये इस तरह से यहाँ नजर आ रहा है जो कि अभी स्टिल है। अभी मैं इसे एनिमेट करूंगा, तो एनिमेट मैं अपने इस
जगह पर आकर जहाँ पर हमारा ये साउंड इफेक्ट है, यू कैन हियर, एंड अगर तुम्हें भी डैमेज, ठीक है, जहां पर ये हमारा साउंड इफेक्ट खत्म हो रहा है वहां पर इसका जो पोजीशन है वो मैं यहाँ रखूंगा और ये 0 फ्रेम से यहाँ नीचे से ऊपर आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ जाकर अपने इस DaVinci लोगो PNG पर एक यहाँ की फ्रेम ऐड करूंगा पोजीशन पर। ठीक है, एंड वापस आऊंगा अपने फर्स्ट फ्रेम में एंड इसे सिलेक्ट करूंगा और इसका पोजीशन मैं नीचे करूंगा इस तरह से। तो अब ये हमारा इस तरह का एक एनिमेशन एंड अगर तुम्हें भी डैमेज, बन रहा है। एंड अगर तुम्हें भी डैमेज, और अगर हम चाहें तो ये जो एनिमेशन है हम इस 11th फ्रेम से स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर हमारा सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा खराब लग रहा है अभी। और इवन हम चाहें तो अपने इस साउंड इफेक्ट को यहाँ आगे करेंगे और यहाँ से इसे ऊपर करेंगे। ठीक है, तुम्हें भी डैमेज, जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पूरा आ जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अब DaVinci लोगो को यहाँ मूव कर दूंगा यहाँ। तो अब ये इस तरह से, एंड अगर तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व बिल्कुल स्टार्ट, हाँ अब ये सही आ रहा है। ठीक है, एंड अगर तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व बिल्कुल स्टार्ट, और अगर मैं चाहूँ तो इस वूश साउंड इफेक्ट को ऊपर प्लेस करूंगा और इसका एक डुप्लीकेट लेके मैं यहाँ प्लेस करूंगा। ठीक है, और इसे मैं फेड आउट कर देता हूँ यहाँ, फेड इन फेड आउट, एंड इसे मैं इस तरह से प्लेस कर रहा हूँ और इसे मैं इस तरह से प्लेस कर रहा हूँ। एंड अगर तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व बिल्कुल, तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व, हाँ, जब ये हमारा सब्जेक्ट आएगा वहाँ पर एक वूश साउंड इफेक्ट एंड हमारा DaVinci लोगो जब आना शुरू होगा वहाँ पर भी एक तुम्हें भी डैमेज वूश रिजॉल्व साउंड इफेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो इस वूश साउंड इफेक्ट को यहाँ क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके यहाँ से इसका स्पीड मैं 200 कर दूंगा। ठीक है, और जहाँ पर ये हमारे सर के ऊपर से गुजरेगा यहाँ पर, वहाँ पर मैं इसे प्लेस करूंगा। बिल्कुल रिजॉल्व बिल्कुल स्टार्ट, रिजॉल्व बिल्कुल, थोड़ा सा कम करते हैं, साउंड ज़्यादा हो गया है, 120। रिजॉल्व बिल्कुल स्टार्ट। ठीक है, अभी के लिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ और मैं अपने DaVinci लोगो को अब थोड़ा सा अच्छे से एनिमेट करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा ये स्लो है तो मैं इस आइकन पर क्लिक करूंगा और इसका की फ्रेम यहाँ आएगा और इसे मैं सामने करूंगा इसके लास्ट वाले की फ्रेम को, ताकि ये फास्ट हो यहाँ। और मैं इस कर्व को यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ से इस एरो पर क्लिक करूंगा और यहाँ से इसका Y पोजिशन सिर्फ ऑन करूंगा, Y। ठीक है, क्योंकि हमने Y ही यहाँ एनिमेट किया था तो हमें और तो कोई चाहिए नहीं। अगर आपको कोई और पैरामीटर यहाँ एनिमेट करना है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, लाइक ओपेसिटी या फिर कोई भी तरह का इफेक्ट। ठीक है, तो मैं इन दोनों की फ्रेम को यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ से ईज इन एंड ईज आउट करूंगा। उसके बाद यहाँ आपको अगर आप जूम करो इस तरह से तो आपको ये थोड़ा सा अब स्मूथ लगेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा स्लो स्टार्ट हो, लाइक इसके लिए मैं अपने फर्स्ट की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से थोड़ा स्लो स्टार्ट करूंगा इसे और एंड करूंगा मैं फास्ट। ठीक है, तो अब ये कुछ अगर तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व, इस तरह से, अगर तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व बिल्कुल, थोड़ा सा इसका ड्यूरेशन मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर ले रहा हूँ। तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व, तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व बिल्कुल, तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व, सिलेक्ट करूंगा मैं इसे और थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ इसे प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ इस की फ्रेम पर आकर थोड़ा सा ये ऊपर रहेगा। ठीक है, इस तरह से, तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व बिल्कुल। ठीक है, और मैं इसे फर्दर सिलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसे डायनेमिक कर रहा हूँ और ताकि थोड़ा सा ये सही लगे। तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व बिल्कुल, हाँ अब ये थोड़ा सा सही लग रहा है इस तरह से। ठीक है, तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व बिल्कुल, और मैं इसे अभी बंद कर रहा हूँ, इतना काफ़ी है हमारा। और इस वूश को मैं इस जगह पे प्लेस करूंगा और इसका साउंड मैं बहुत कम करूंगा, लाइक -12, ताकि थोड़ा सा बस ये सुनाई दे। ठीक है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इतना अगर तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व बिल्कुल, अगर तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व बिल्कुल स्टार्ट इनफ है। तो मैं क्विकली थोड़ा सा इसे और एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं अपने लास्ट वाले की फ्रेम को क्लिक करूंगा और थोड़ा सा इसे शूट करूंगा ऊपर। शूट यानी कि ये ऊपर, लास्ट में ये ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आएगा ये। ठीक है, तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व बिल्कुल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा, हाँ तुम्हें भी इस डैमेज तरह से। रिजॉल्व बिल्कुल, तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व बिल्कुल। ओके, उसके बाद यू कैन सी मैंने यहाँ एक एलिवेटर साउंड यूज़ किया है जब ये ऊपर आता है। तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व बिल्कुल, तो मैं इसी को ध्यान रखते हुए यहाँ अपने इस PNG पर क्लिक करूँगा और यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा अगेन फ्यूज़न पेज और थोड़ा सा मैं इसका ग्लो यहाँ एनिमेट करूँगा।
जब ये अपने रियल पोजीशन पर आएगा, लाइक बिल्कुल यहाँ 1 सेकेंड एंड 14 फ्रेम्स, ठीक है। तो मैं इसके लिए अपने मीडिया वन को यहाँ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से स्पेस बार और यहाँ से ग्लो सेलेक्ट करूँगा, ग्लो, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आगे जाकर इस पर एक की फ्रेम इनेबल करूँगा इसके ग्लो के गेन पर, और वापस से 0 में आकर इसे डाउन करूँगा, ठीक है। तो अब ये कुछ इस तरह का यहाँ नजर आएगा। अगर तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व बिल्कुल स्टार्ट सॉरी, इसका यहाँ PNG ब्लैक बैकग्राउंड नजर आ रहा है, जिसे मैं हटाने के लिए अगेन राइट क्लिक करूंगा यहाँ और जाऊंगा फ्यूजन, ओपन इन फ्यूजन पेज, और यहाँ से अल्फा लिमिट्स इफेक्ट को यहाँ क्लिक करूंगा, एंड अब यहाँ ये सही लगेगा, यू कैन सी। अगर तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व बिल्कुल स्टार्ट से सीखना है तो ये है मेरा, थोड़ा सा ये ग्लो हो गया यहाँ, और ये अब मैं यहाँ पर एंड करूंगा। एंड अगर तुम्हें भी डैमेज रिजॉल्व बिल्कुल स्टार्ट से सीखना है तो ये है मेरा दी बेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैं स्लोली इसे फेड आउट करूंगा इस तरह फ्री से, डैमेज रिजॉल्व कोर्स इन हिंदी इस जगह पे दी बेस्ट फ्री डैमेज रिजॉल्व कोर्स इन हिंदी, डैमेज रिजॉल्व कोर्स इन हिंदी, इस तरह से, ठीक है। मैं बेसिक से बना रहा हूँ बस। एंड ये जो भी सारी चीजें मैंने सिखाई है, अब आपको मृदुल एक प्रोजेक्ट में, एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में आपको इंप्लीमेंट करके आपको प्रैक्टिकली सिखाएगा। तो लेट्स वेलकम मृदुल। तो भाई आकाश से तुम्हें बेसिक समझा के चला गया है, अब इसको तुम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो। मैं तुम्हें एक प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा और उसमें इंप्लीमेंट करूंगा ये चीजें, बट उसमें एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। उस सरप्राइज के लिए तुम वेट करना, और जब तक वो सरप्राइज आ रहा है तब तक तुम कुछ सीख लो। आ जाओ। तो भाई अपन आ गए एक प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट में, जो मैं तुमको दिखाऊंगा, उसमें सिखाऊंगा सारी चीजें। नाउ सबसे पहले तुमको अपने कीबोर्ड शॉर्टकट चेंज करने होंगे, और उस कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए मैंने तुमको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे जाओ और मेरे कीबोर्ड शॉर्टकट्स कॉपी कर लो डिट्टो। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज, तुमने अगर फंडामेंटल चीट कोड्स वाली मेरी वीडियो देखी है तो तुम समझ रहे होगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इस क्लिप को हम लोग कट करेंगे, और क्लिप कट करने के बाद हम इसमें जे कट्स और एल कट्स के थ्रू क्लिप कट करेंगे, नॉट जस्ट क्लिप कट करेंगे। तो पहले सुनते हैं क्लिप को क्या है ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ प्रोसेस। I've read this somewhere. Okay. I've read this somewhere. There was a video or a podcast I was listening to. There was a video. अब देखो, यूजुअली लोग क्या करते हैं, वो सीधे सीधे कट डाल देते हैं। Somewhere there was a video or a podcast. अब सीधे सीधे कट हम लोगों को नहीं डालना है, हम लोग को जे कट्स और एल कट्स यूज करना है। बट देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि यार ये मैंने कट्स कैसे लगाए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे जो शॉर्टकट्स हैं वो सेट हैं। W से स्प्लिट होगी क्लिप, ठीक है, और अगर मैं Q दबाता हूँ तो लेफ्ट साइड की क्लिप कट हो जाएगी, और अगर मैं E दबाता हूँ तो राइट साइड की क्लिप कट हो जाएगी। जब तुम मेरे कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऐड करोगे तब तुम समझ जाओगे। तो ऐसे मैंने कट कर दिया है। नाउ मैं कंट्रोल P दबाऊंगा। कंट्रोल P में क्यों दबाता हूँ, एक्चुअली ये मैक का शॉर्टकट है। तुम अपना विंडो का शॉर्टकट देख लेना क्या है कंट्रोल P से। तो बेसिकली क्या होता है, टाइमलाइन में जाकर तुम यहाँ पे सिलेक्शन फॉलो प्ले हेड पे क्लिक कर देना, टिक कर देना। अगर तुमको नहीं मिल रहा है कंट्रोल P का शॉर्टकट, और यहाँ पे तुमको लिखा मिल जाएगा कि शॉर्टकट क्या है। तो सिलेक्शन फॉलो प्ले हेड हम लोग को इसलिए यूज करना है कि हम लोग को बार बार क्लिप पे क्लिक ना करना पड़े। हम जहाँ पे भी क्लिक कर रहे हैं वहां पे वो क्लिप सेलेक्ट हो जा रही है। इस प्ले हेड को इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, कहीं पे ले जाएंगे तो वो क्लिप सेलेक्ट हो जा रही है ऑटोमेटिकली। तो हम Q से दबा के इसको कट कर देंगे, मिलियनेयर, बिलियनेयर, एंड देन ये ऑटोमेटिकली क्लिप सेलेक्ट हो रही है। तो हमें खाली कीबोर्ड पे फोकस करना है और माउस पे फोकस करना है। बंदे में W Q डिफरेंस खाली पर्सपेक्टिव का होता है, W और एक जिस प्रोसेस से उस बंदे W Q अगेन को जाना होता है उस प्रोसेस का होता है W Q। सो I'll explain it. See, cut. This is the paper. अब मैंने ये प्ले हेड को पीछे कैसे किया, मेरे माउस में आगे पीछे का बटन है एक, तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पे आगे पीछे का एक बटन है जिसके थ्रू मैं कर सकता हूँ ये और ये। तो मैं इसको असाइन करके रखा हुआ हूँ। तो मैं बेसिकली इसको असाइन करके रखा हूँ। अगर आगे वाला दबाता हूँ तो आगे चला जाता है, पीछे दबाता हूँ तो पीछे एक एक फ्रेम चला जाता है। तो दैट इज द थिंग विद दिस माउस। अच्छा माउस लोगे तो थोड़ा सा तो बेनिफिट मिलेगा। इस पेपर को पेपर बनने में एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा, ठीक है। अगर वो एक भी स्टेप स्किप होता तो जो एंड रिजल्ट था, तो जो एंड रिजल्ट है वो डिफरेंट। अब तुमको ये मैं फास्ट कर रहा हूँ, वही W और Q, W दबाना है और Q दबाना है। W दबाया एंड देन Q। सम सेट रूल्स, some set things that you'll have to do in order to achieve
जो भी तुम्हारा फाइनेंशियल गोल है, लाइफ का गोल है, ओके, एक्चुअली इसमें की फ्रेम ऑलरेडी एक पड़ा हुआ था, सो ये ऐसे हो गए। अब नाउ व्हाट विल हैव टू डू इज, ये अलाइन नहीं है क्लिप, तो विल हैव टू मेक श्योर वी अलाइन दिस क्लिप इन अ वे कि अच्छी लगे। सबसे पहले अलाइन करने से पहले हम लोगों को इसके जे कट्स और एल कट्स स्मूथ आउट करने हैं। अभी बहुत एब्रप्ट कट्स हैं, देखना। I've read this somewhere, there was a video or a ठीक है, podcast. अब इसको हमको स्मूथ करना है। कैसे करेंगे? ऐसे। This somewhere there was somewhere there was somewhere there was somewhere there was a video there was a video हम लोग को फ्लो बस मेंटेन करके रखना है। somewhere there was a video जी दबा के हम इसको कम कर देंगे, तो जी दबा के अनलिंक हो जाती है क्लिप। बट लाइक ऐसा होता है कि जो क्लिप लिंक्ड होती है उसका लिंक नहीं टूटता है, बट थोड़ी देर के लिए वो डिसेबल हो जाता है लिंक। सपोज अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसका लिंक अगर हटाना चाहता हूँ कम्प्लीटली, ये जो लिंक है, तो ये साथ साथ में भी ऐसे ऐसे चल रही है। अगर मैं लिंक हटाऊंगा तो मैं सी क्लिक कर दूंगा, अब ये लिंक हट गया है। बट अगर मैं जी दबाऊंगा तो लिंक अभी भी रहेगा, बट मैं इंडिविजुअली इन क्लिप्स को इधर उधर कर सकता हूँ। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जी एंड सी, लिंक्ड सिलेक्शन में और लिंक खत्म करने में, इफ दैट मेड सेंस। तो ये है पॉइंट बस मेरा कि मैं जी इसलिए यूज करता हूँ। सी यूज करने पे ऐसा होता है कि तुमको फिर से उसको लिंक करना पड़ेगा दोनों को सेलेक्ट करके। तो मैंने जी अगर यूज किया हुआ है, जी यूज किया तो मेरे को बस ऐसे करना है एंड देन उसके पास जी दबा दूंगा मैं, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप बचेगा मेरा। अगर मैं उसको फिर से अनलिंक करूंगा सी दबा के, देन मैं उसको ऐसे करता हूँ, फिर मैं सेलेक्ट करके फिर सी दबाऊंगा, तो फिर डिसरप्शंस होते हैं वर्क फ्लो में। तो इट्स बेटर कि जी दबा दो एंड देन करते रहो अपना काम खाली कीबोर्ड से लेस स्टेप्स के साथ। there was a video or a podcast I was listening to जी दबा दो, listening to millionaire सी दबा दो। व्हाट द फक, आई जस्ट रियलाइज, जी दबा दो, सी। listening to millionaire billionaire और एक नॉर्मल बंदे ओ में भाई गलत। नॉर्मल बंदे में डिफरेंस खाली पर्सपेक्टिव का होता है। जिस प्रोसेस से उस बंदे को जाना होता है उस प्रोसेस का होता है। I'll explain, ठीक है, प्रोसेस का होता है। I'll अब explain भाई जेकट सेलकट सीखने मेरे फंडामेंटल वाले वीडियो देख लो, तुम समझ जाओगे कि मैं जेकट सेलकट कैसे लगा रहा हूँ। होता है। I'll explain it. This is the paper. ठीक है, Is the paper. इस पेपर को पेपर बनने में एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा। अगर वो एक भी स्टेप स्किप होता तो जो एंड रिजल्ट है वो डिफरेंट जी दबा के इसको भी अब थोड़ा सा इधर कर देंगे। होता। तो जो एंड रिजल्ट है वो डिफरेंट होता। तो देयर आर डिफरेंट होता। तो देयर आर सम सेट होता। तो देयर आर सम सेट रूल्स that you'll have to do in order to achieve rules that you'll have to इसको थोड़ा सा हम बेटर कर सकते हैं। rules that you'll have to do in set rules that you'll have to do in order to ओके, achieve जो भी तुम्हारा फाइनेंशियल गोल है लाइफ का, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। achieve जो भी तुम्हारा फाइनेंशियल गोल है लाइफ का गोल है, एनीथिंग। तो मैंने यहाँ पे फेड आउट क्यों किया? रीजन इज दैट मैं सांस ले रहा हूँ तो सांस की आवाज आ रही है, इसलिए विल हैव टू मेक श्योर कि वो चीज ना हो। एंड देन अब इसके बाद हमारा काम है कि हम अलाइन करेंगे इस क्लिप को। तो बेसिकली यहाँ पे लाएंगे और ये अलाइनमेंट ठीक लग रहा है। अब अपन को क्या करना है, कंट्रोल या कमांड सी दबा के हम लोग को पेस्ट कर देना है इसको सारी क्लिप्स पे। अब कैसे पेस्ट करोगे? कंट्रोल वी या कमांड वी दबाओगे तो वो क्लिप पेस्ट हो जाएगी। इंस्टेड विल हैव टू प्रेस कमांड शिफ्ट वी या कंट्रोल शिफ्ट वी। पोजीशन ही चेंज करना, पोजीशन ही करेंगे बस, ठीक है। a video or a podcast I was listening to, millionaire billionaire और एक नॉर्मल बंदे में डिफरेंस खाली पर्सपेक्टिव का होता है। जिस प्रोसेस से उस बंदे अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम थोड़ा सा की फ्रेम लगा देंगे, जिस प्रोसेस से उस बंदे को जाना ऐसे होता है उस प्रोसेस का होता है। I'll explain it. अब यहाँ पे इस -349 है, इस पे भी हम लोग -349 करेंगे एंड 349 आई थिंक। यहाँ पे अपन 361 -361 एंड देन we'll have to copy and paste it. कॉपी करा एंड देन कमांड शिफ्ट वी एंड पेस्ट, कमांड शिफ्ट वी और एंटर दबा दिया मैंने। दिस इज द पेपर। इस पेपर को पेपर बन दिस इज द पेपर, तो दिस इज द पेपर पे मैं ऐसे दिखा दूंगा इसको।
एक्सप्लेन इट, दिस इज द पेपर। इस पेपर को पेपर बनने में एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा। अगर वो एक भी स्टेप स्किप होता तो जो एंड रिजल्ट है वो डिफरेंट होता। तो देयर आर सम सेट रूल्स दैट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू अचीव जो भी तुम्हारा फाइनेंशियल गोल है, लाइफ का गोल है, एनीथिंग। ठीक है, गॉट इट। दिस इज द रील। अब ना मैं इसमें तुमको क्या क्या सिखाऊंगा। एक चीज है जो फिर से आकाश आके सिखाएगा, बट अदर चीजें जो है वो मैं तुमको सिखाऊंगा, विच इज सबसे पहले मैंने तुमको सिखा दिया कि कट करना है क्लिप को जे कट्स और एल कट्स के साथ। नाउ वील हैव टू यूज सम बी रोल्स। ठीक है, हम लोग इसमें मैं बी रोल स्पेसिफिकली शूट करने वाला था, बट वो करप्ट हो गए फाइल्स। तो व्हाट आई इंस्टेड डू इज मैं इसमें तुमको कुछ डिफरेंट बी रोल्स ऐड करके दिखाऊंगा जो कि मेक सेंस नहीं करेंगे, बट जस्ट सो दैट तुम समझ जाओ उस चीज को, इसलिए मैं तुम्हें वो बी रोल्स दिखाऊंगा। तो चलो, अभी जो रिसेंट ट्रिप पे मैं गया था वहां के कुछ बी रोल्स उठा लेते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया से, एंड देन तुमको दिखाता हूँ कि कैसे इस पे हम प्रोसीड कर सकते हैं चीजें। चलो, एक उठा लेते हैं, मेरा कुछ थोड़ा सा तो मेक सेंस करे चीज। एक ये ले लेते हैं बी रोल, एंड एक ये ले लेते हैं बी रोल, और कुछ एक एक्शन के साथ लें जिसमें मैं तुमको एक तगड़ी सी चीज सिखा सकूं। ओके, एक ये बी रोल ले लेते हैं। आई थिंक वी हैव इनफ बी रोल्स, मे बी इफ रिक्वायर्ड वील टेक अदर बी रोल्स, बट फॉर नाउ आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। लेट मी जस्ट चेक इफ आई कैन। आई थिंक वी हैव गॉट इनफ बी रोल्स। ओके, या वे सेट विद बी रोल्स। तो अपने को क्या करना है, हम लोगों ने जे कट्स और एल कट्स लगा लिए। अब इसमें ऑलरेडी कलर ग्रेडेड है, बट अपन क्या करेंगे, अब तुम्हें कलर ग्रेडिंग मेरे को सिखानी है कि DaVinci Resolve में कैसे कर सकते हो। तो मैं कुछ ऐसे ही रैंडमली बी रोल्स डाल दूंगा और तुमको दिखाऊंगा कि तुम कैसे कलर ग्रेड कर सकते हो। चलो, लेट्स डू दैट। चलो, कुछ थोड़ा सा सेंस तो बनाएंगे बी रोल्स का। सुनते हैं कि क्या करना है अब हम लोगों को। अभी हम लोगों ने स्टोरी बोर्ड नहीं बनाया है, ठीक है। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, ये बी रोल्स वगैरह डालने से पहले, सब कुछ करने से पहले मैं स्टोरी बोर्ड बनाता हूँ, बट उस पर भी हम बाद में आएंगे। पहले बी रोल सेलेक्ट कर लेते हैं कि क्या क्या डाल सकते हैं, कंसिडरिंग कि हमारे पास बी रोल्स हैं। ओके, I've read this somewhere. There was a video or a podcast I was listening to. मिलियनेयर, बिलियनेयर और एक नॉर्मल बंदे में डिफरेंस was a video or a podcast I was listening to. A video or a podcast I was listening to. मिलियनेयर, बिलियनेयर और एक नॉर्मल बंदे में डिफरेंस खाली पर्सपेक्टिव का होता है। जिस प्रोसेस से उस बंदे को जाना होता है उस प्रोसेस का होता है। I'll explain it. This is the paper का होता है जिस प्रोसेस में डिफरेंस पर्सपेक्टिव का होता है। पर्सपेक्टिव पे हम लोग ये डाल सकते हैं। पर्सपेक्टिव पे मैं खाली बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अपन ने ऐसे यूज कर सकते हैं। एन दबाया मैंने स्नैपिंग ऑन करने के लिए। ये स्नैपिंग होती है, एन से ऑन होती है ताकि स्नैप हो जाए। डे में डिफरेंस खाली पर्सपेक्टिव का होता है जिस प्रोसेस से उसको जाना होता है। इसमें हम लोग डाल सकते हैं लिखते हुए मेरा बी रोल्स, ठीक है। ओके, वी आर डन। फिर से एन दबाऊंगा ताकि स्नैप इन ऑन हो जाए। तो उस बंदे को जाना होता है उस प्रोसेस का होता है। I'll explain. I've read this somewhere. There was a video or a podcast I was listening to. मिलियनेयर, बिलियनेयर और एक नॉर्मल बंदे पेपर। इस पेपर को पेपर बनना पड़ा। अगर वो एक भी स्टेप स्किप होता तो जो एंड रिजल्ट है वो डिफरेंट होता। तो देयर आर सम सेट रूल्स। इसमें मैं तुमको एक स्पीड रैम करके दिखाऊंगा। हेलो नाना, ये देखिए। ओके, okay, we are here right now. Set rules that you'll have to do in order to achieve जो भी तुम्हारा। There are some चलो, ये अभी इसको ऐसे रखते हैं। अब सबका अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं हम लोग अभी। तो ये ऐसे रखते हैं इसको। डिफरेंस खाली पर्सपेक्टिव का होता है। थोड़ा सा ऐसे रखते हैं। डिफरेंस खाली पर्सपेक्टिव का होता है जिस प्रोसेस से उस बंदे को जाना होता है जिस प्रोसेस। इसको हम टी दबा के थोड़ा सा इधर कर लेते क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा था क्लिप में स्टार्टिंग में, इसलिए टी दबा के करा है, ठीक है। जिस प्रोसेस से उस बंदे को जाना होता है। अब हम लोग ए दबा के इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लें अगर, ठीक है, सेंटर में उस प्रोसेस का होता है। I'll explain it. This is इसमें भी अपन ऐसे करते हैं थोड़ा, एंड ये थोड़ी सी टेढ़ी है आई थिंक क्लिप, इसको सीधा कर लेते हैं एंड 1.05 कर लेते 1.055 कर लेते हैं, एंड देन आई थिंक दिस इज करेक्ट। सम सेट रूल्स, देयर आर सम सेट रूल्स। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा की फ्रेम डाल देते हैं। देयर आर सम सेट रूल्स दैट यू विल हैव टू डू। चलो, की फ्रेम्स अपन बाद में डालेंगे। आई विल हैव टू शो यू समथिंग इन दिस क्लिप, वो अपन बाद में डालते हैं। थोड़ा सा बस अलाइनमेंट शिफ्ट कर लेते हैं। तो there are some set rules that you'll have to do in order to achieve जो भी तुम्हारा। Now we have set this, we have this set।
अब मैं स्टोरी बोर्ड क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि देखो स्टोरी बोर्ड डिपेंड्स हाईली ऑन द पर्सन, ऑन द क्लाइंट एंड जो एंड रिजल्ट निकलने वाला है। तो सपोज मेरे को ये वीडियो काफी मिनिमल चाहिए, देखो मैं अगर होता मैं इसमें 3D कैमरा वगैरह नहीं यूज करता, बट आकाश तुमको इसलिए सिखाएगा, या मैंने तुमको बताया कि आकाश सिखाएगा, नहीं बताया तो मैंने एक्सपोज कर दिया अपने आप को, अगर बताया तो ठीक है। तो आकाश तुमको 3D कैमरा इसलिए सिखाएगा क्योंकि वो उसको तुमको सिखाना है, बट जस्ट रिमेंबर कि मैं अपने वीडियोस में 3D कैमरा नहीं यूज करता, मैं खाली बी रोल से ही वो डिपिक्ट करता स्टोरी। तो वो डिपेंड करता है स्टोरी बोर्ड क्लाइंट टू क्लाइंट, बट इस वीडियो से हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि हम तुमको सिखा पाए चीजें जो हमें सिखानी है तुमको। इसमें हम लोग किसी भी एक पॉइंट पर जहां पे भी आइडिएट करना होगा आकाश को, वो आइडिएट करेगा एंड तुमको 3D कैमरा के बेसिक सिखा देगा वो। तो दैट इज द पॉइंट। एंड स्टोरी बोर्ड मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि स्टोरी बोर्ड कंप्लीटली डिफरेंट होता एंड फिर जो मेरे को तुमको सिखाना है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता, तो फिर वो मैच नहीं करता स्टोरी बोर्ड के साथ। इसलिए वी हैव नॉट मेड एनी स्टोरी बोर्ड, बट क्लाइंट्स के लिए और अपने सारे वीडियोस के लिए आई मेक श्योर कि मैं स्टोरी बोर्ड बना रहा हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ जो भी तुम्हारे सामने करी है मैं। तो फर्स्ट कट होता है, रफ कट के बाद फिर मैं स्टोरी बोर्ड बनाता हूँ, देन मैं बी रोल्स वगैरह जो भी चीज़ें ऐड करनी होती है वो करता हूँ। तो ये स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये प्योरली एंड प्योरली डिपेंड करेगा तुम पर, बट अभी तुम सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो बस सॉफ्टवेयर सीखो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन ग्रेड करेंगे सबसे पहले फुटेजेस को। अभी हमने बेस अपना क्लियर कर लिया है, बेस हम लोगों ने बना लिया है कि हम लोगों को क्या क्या करना है। नाउ जो नेक्स्ट थिंग करेंगे वो करेंगे कि हम लोगों को बेस अपना क्लीन रखना है। तो बेस क्लीन रखने के लिए हम लोगों को ये पॉइंट ढूंढने कि हम कहाँ पे जूम इन जूम आउट डाल सकते हैं, कहाँ पे कांस्टेंट जूम इन डाल सकते हैं और कहाँ पे मे बी हम लोग टेक्स्ट डाल सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी कि अपन को क्या करना है, कहाँ पे जूम इन डालना है, कहाँ पे जूम इन नहीं डालना है। तो चलो देखते हैं। I've read this somewhere. There was a video or a podcast I was listening to. Millionaire, billionaire और एक नॉर्मल बंदे में डिफरेंस खाली पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन इट। दिस इज द पेपर। इस पेपर को पेपर बनने में एक प्रॉपर, इस पेपर को आई एक्सप्लेन इट, दिस इज द पेपर। अब देखो दिस इज द पेपर पे मैं जूम इन कर सकता हूँ, दिस इज द पेपर, दिस इज द पेपर, और मे बी इसको मैं ट्रैक कर सकता हूँ। चलो फ्यूचर में एक चीज तुम्हें दिखा देता हूँ, ट्रैकिंग दिखा देता हूँ। ठीक है, शिफ्ट स्पेस दबाओ और प्लेनर ट्रैकर ऑन कर लो। प्लेनर ट्रैकर ले लिया। अब तुम क्या करोगे, सिंगल विंडो पे आ जाओ। अब यहाँ पे जूम इन करके तुम एक कॉन्ट्रास्ट वाला पॉइंट कोई सा भी डिटेक्ट कर लो और उस पे ऐसे चक्री बना दो। अब चक्री बनाने के बाद हाइब्रिड पॉइंट एरिया, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केल, ट्रांसलेशन ही करते हैं अपन अभी, और हम लोग करना है लूमा, आउटपुट, बैकग्राउंड प्लस। ठीक है, अब अपन लोग को यहीं से ही चलो कर लेते हैं। हाइब्रिड पॉइंट एरिया, ट्रांसलेशन, पर्सपेक्टिव, बैकग्राउंड, ट्रैक, कॉर्नर, सेट करा, सेट पे क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद अपन पीछे आएंगे और आजा। चलो फिर से ट्रैक करना पड़ेगा, यहाँ से सेट करते हैं। ऑल ट्रैकिंग डेटा डिलीट हो गया है, तो वो ट्रैक नहीं कर पाया था, उसको सारे पॉइंट्स नहीं मिले अच्छे से। तो अपन इधर आते हैं एंड हाथ को भी सेलेक्ट कर लेते थोड़ा सा। अरे आजा, ऐसे आजा। एंड हाथ भी हमारे काम है, हाथ भी हमारे काम है। तो क्यों नहीं हो रहा भाई? हाइब्रिड पॉइंट एरिया है, चल भाई पर्सपेक्टिव ले ले। ओके, यहाँ से हम लोगों को ऐसे करना पड़ेगा। थोड़ा डिफिकल्ट ट्रैकिंग है, बट वी डू डिफिकल्ट थिंग्स ओनली। चलो डिफिकल्ट थिंग तुम पहले सीख लोगे तो तुम्हें आसानी होगी। अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट करो यार इसको, इस पॉइंट को डिलीट करो, इस पॉइंट को डिलीट करो, इस पॉइंट को डिलीट करो, इस पॉइंट को डिलीट करो। अब इसको हम लोग यहाँ से सेट करते हैं। हाँ ठीक है, और हाइब्रिड पॉइंट पर्सपेक्टिव, और ये हम लोग ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। होगा ट्रैक? नहीं हो रहा है? ठीक है, चलो अपन अब क्या करते हैं, अब इस पूरे को सेलेक्ट करके हम हाथ को ट्रैक करते हैं, क्योंकि अब वो तो हो नहीं रहा है सेलेक्ट। बाकी पॉइंट को डिलीट करते हैं, डिलीट वाले बटन से डिलीट हो रहा है और कुछ मैं रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ। एंड देन विल सी। अच्छा, ट्रांसलेशन पे क्लिक करते हैं एंड देन हो गया।
चलो अच्छा बने, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ट्रैक करके इसको कर देंगे स्टेडी या स्टेबलाइज ऑफ, ये देखना अभी। ठीक है, अब अगर हम स्टेबलाइज पे क्लिक करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब स्टेबलाइज और स्टेडी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इसमें थोड़ा सा शेक ज़्यादा है और इसमें थोड़ा सा शेक कम है। ठीक है, तो मेरे को ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्मूथ है, तो मेरे को इस रिजल्ट को यहाँ पे This is the paper. This is the paper. This is the paper. This is the अब paper. इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन कर सकता हूँ This is the और मेरे को इसको दिखाना है। अभी इसको मैं डी कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा और मैं यहाँ पे ले जाऊंगा इसको थोड़ा सा ऐसे करके। This is the paper. दिस इज द पेपर, और मे बी अपन ऐसे कर लेंगे, अ लिटिल शॉर्टकट टू डू व्हाट वी वर डूइंग। This is the paper. This is the paper. This is the paper. This अपन इसको ऐसे करते हैं, ओके। This is the paper. और वी हैव टू डू इट, ओके गॉट इट। This is the paper. इस पेपर This is the paper. इस पेपर ठीक है, इनेबल कर देंगे क्लिप को। तो इस क्लिप में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायनामिक जूम करेंगे। हम लोगों को एक एटलीस्ट मेरे को एक लीनियर जूम इन चाहिए, तो डायनामिक जूम इन पे क्लिक करके इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ही जूम इन चाहिए, ज्यादा जूम इन नहीं चाहिए। और मैं इन्वर्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे को जूम इन चाहिए, ये जूम आउट होता है पहले, डिफॉल्ट करते हैं हम लोग। तो अभी मेरे को चाहिए जूम इन ना कि जूम आउट, तो मैं स्वैप कर दूंगा। इस पेपर को पेपर बनने में एक प्रोसेस के थ्रू काफी कम हो रहा है तो मेरे को सिग्निफिकेंटली दिखाना है। इस पेपर को पेपर बनने में एक प्रोसेस के थ्रू जाना थोड़ा सा और करते हैं और इसको थोड़ा सा इधर करेंगे क्योंकि मैं रूल ऑफ थर्ड पे था, तो रूल ऑफ थर्ड पे ही मेरे को फोकस करना, वरना सेंटर पे फोकस होगा। इस पेपर को पेपर बनने में एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा। अगर वो एक भी स्टेप स्किप होता तो जो एंड रिजल्ट है वो डिफरेंट होता। तो तो जो एंड रिजल्ट है वो डिफरेंट होता है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा जूम इन करना है, 1.1 कर दूंगा मैं। जो एंड रिजल्ट है वो डिफरेंट होता। तो देयर ठीक आर है, नाउ दिस वन मोर थिंग जो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ तुम्हें दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। अगर हम लोग एडजस्टमेंट क्लिप लें और एक मिस्टर एलेक्स टेक का एक प्लगइन है जो कि तुम DaVinci Resolve में यूज कर सकते हो, विच इज मैजिक जूम वर्जन 3, और ये तुम्हें समवेयर स्मूथ जूम इन दे देगा जैसे आफ्टर इफेक्ट्स के जूम इन होते हैं वैसे। तो बेसिकली तुम अगर इसमें करना चाहो तो ऐसे सपोज कहीं किसी क्लिप पे तुमको करना है जूम इन स्मूथ वाला, वीडियो और अ पॉडकास्ट आई वाज लिसनिंग, अ वीडियो और अ पॉडकास्ट आई वाज लिसनिंग, ऐसे ऐसे जूम इन हो जाएगा। तो तुमको इफेक्ट्स में जाके मेरे को ये चाहिए कि खाली जूम इन हो और होल्ड हो जाए, तो मैं करूंगा जूम और होल्ड, और मेरे को चाहिए कि ज्यादा जूम इन ना हो। गॉट इट, हम लोगों ने जूम इन और जूम आउट वाला काम कर लिया है। अगर मेरे पास इसका रॉ फाइल पड़ा होगा मैजिक जूम का, तो मैं तुमको उसी ड्राइव लिंक पे दे दूंगा जिस ड्राइव लिंक पे तुमको मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, तुमको वहां पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो तुम यूट्यूब पे सर्च करना मिस्टर एलेक्स टेक मैजिक जूम वर्जन 3 या जो भी वर्जन हो, V3 मत लिखना, मैजिक जूम लिख देना, तुमको वो वीडियो मिल जाएगी। उसके डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना एंड यू विल बी गुड टू गो। इंस्टॉलिंग प्रोसीजर सब कुछ उसमें पड़ा हुआ है। अब इस वीडियो में एक चीज की कमी है विच इज म्यूजिक। देखो म्यूजिक मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं वहीं से उठा लूँगा। ट्रैप म्यूजिक मेरे को अच्छा लगता है यूज़ करना, तो मैं ट्रैप म्यूजिक उठाऊँगा मेरे फोल्डर से। चलो यही वाला म्यूजिक उठा लेते हैं एंड अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे इस वीडियो के अंदर। यहाँ से आते हैं, इस वीडियो के अंदर आओ तुम। और तुम्हें अगर फंडामेंटल चीट कोड्स वाली वीडियो ध्यान है तो मैंने तुमको बताया था कि तुमको जो है हमेशा म्यूजिक की वॉल्यूम -22 से लेकर -26 dB के बीच में रखनी है, सो दैट वो ओवरशैडो ना करे। I've read this somewhere. There was a video or a podcast I was listening to. मिलियनेयर, बिलियनेयर और एक नॉर्मल बंदे में डिफरेंस खाली पर्सपेक्टिव का होता है। जिस प्रोसेस से उस बंदे को जाना होता है उस प्रोसेस का होता है। I'll explain it. This is the paper. इस यहाँ से नहीं, जो ड्रॉप आ रहा है ड्रॉप पे हम लोग को चाहिए। I've read this somewhere. There was यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टिंग टिंग, somewhere. समझे, टिंग टिंग। I've read this somewhere. There was a video or a podcast I was listening to. Millionaire, billionaire podcast I was listening to. I've read this. थोड़ा सा
I've read this somewhere. There was a video or a podcast I was listening to. मिलियनेयर बिलियनेयर और एक नॉर्मल बंदे में डिफरेंस खाली पर्सपेक्टिव, तुम्हारा फाइनेंशियल गोल है, लाइफ का गोल है, एनीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इसमें थोड़ा सा इक्वलाइजर डालेंगे क्योंकि बहुत बीट जो ओवरशैडो कर रही है मेरे वोकल्स को, तो मैं डालूंगा इक्वलाइजर 1.1K तक का। I've read this somewhere. There was a video or a podcast. पेपर को पेपर बनने में एक प्रोसेस, थोड़ा सा और कम करूंगा मैं, 730। This is the paper. इस पेपर को पेपर बनने में, और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगा, ये सब अपन बाद में करेंगे क्योंकि इससे थोड़ा सा स्लो हो जाता है पीसी अगर तुम करते हो तो। स्टीरियो पे जाके चलो कर ही लेते हैं। वॉइस आइसोलेशन में जाके हम लोग करते हैं इसको 18। ऑलरेडी मैंने वॉइस आइसोलेशन से ट्रीट करके रखा हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बट लेट्स जस्ट डू इट फॉर योर सेक। I've read this somewhere. There was ऑडियो a लेवल्स हमेशा ध्यान रखना कि येलो जोन में ही रहें और रेड जोन में ना जाए। अगर रेड जोन में जाना है तो थोड़े से कम कर दो। वीडियो और पॉडकास्ट आई वाज लिसनिंग टू, मिलियनेयर बिलियनेयर और एक नॉर्मल बंदे में डिफरेंस खाली पर्सपेक्टिव बट अभी ये येलो जोन में कम जा रहे हैं, तो व्हाट आई डू इज मैं 2 dB बस बढ़ा दूंगा दोनों वोकल्स। यहाँ पे ओवरऑल ट्रैक पे वॉल्यूम बढ़ा दूंगा 2 dB। I've read this somewhere. There was a video or a podcast I was listening to. मिलियनेयर बिलियनेयर और एक नॉर्मल बंदे में डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे एक चीज हो रही है, ये एंड हो रही है जो वीडियो, वो अच्छे से नहीं एंड हो रही है, तो हम लोगों को एंड करनी है एक साउंड इफेक्ट के साथ। और वो मैं साउंड इफेक्ट मेरे दिमाग में ऑलरेडी है। वो साउंड इफेक्ट है एक इन्वर्टेड वूश इफेक्ट्स, या कोई भी वूश इफेक्ट्स तुम डाल दो और वो वीडियो जो है अच्छे से एंड हो जाएगी। देखो ये मैंने वूश इफेक्ट्स लिया और तुम्हारा फाइनेंशियल गोल है, लाइफ का गोल है, एनीथिंग जूप। अब मेरे को ये म्यूजिक नहीं चाहिए। और अब यहाँ पे मैं इसको भी, इसमें भी मैं लो पास फिल्टर की तरह वो करूँगा, इक्वलाइजर डालूंगा और इसको मैं थोड़ा सा करूँगा हैवी। देखो गोल है, एनीथिंग। ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम मैं करूँगा माइनस मे बी 12 और इसका थोड़ा सा टोन्स को मैं थोड़ा सा बेस के साइड पे ले जाऊँगा। तो मैं सेंट्स और सेमी टोन्स को इधर ले जाऊंगा। तो सेंट्स और सेमीटोन्स को जितना तुम माइनस में ले जाओगे उतनी हैवी होगी आवाज़, और जितना तुम इधर साइड को ले जाओगे उतना पतली होगी, ची ऐसे हाई फ्रीक्वेंसीज वाली आवाज़ होगी, और इधर साइड को ले जाओगे तो लो फ्रीक्वेंसीज वाली होगी। एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग। तो तुमको पिछले फंडामेंटल वाले वीडियो में ये भी बताया था कि साउंड इफेक्ट्स को हमेशा स्मूथ रखो, सो दैट वो एक कॉम्प्लीमेंट्री साउंड लगे, ना कि एक अलग ही साउंड लगे वीडियो के साथ मैच जो ना हो रहा हो। तो विल हैव टू मेक श्योर कि जितनी भी चीजें हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो वीडियो के साथ मैच हो रही हो। तो ये प्रोटोटाइप है, स्टिल विल हैव टू मेक श्योर कि परफेक्ट हो प्रोटोटाइप भी। एनीथिंग नहीं थी, थोड़ा सा ये हम पहले कर सकते हैं। लाइफ का गोल है, एनीथिंग। ठीक है, नाउ वी आर डन विद द बेसिक्स टू कट द वीडियो। हम लोगों ने सारे वीडियो कट कर लिए हैं, हम लोगों ने बी रोल्स वगैरह चढ़ा दिए, हम लोगों ने जूम इन जूम आउट कर दिया, हम लोगों ने म्यूजिक डाल दिया है और एंड भी कर दिया हम लोगों ने वीडियो। नाउ देयर इज वन मोर थिंग जो विजुअल्स में हम लोग कर सकते हैं, व्हिच इज फंडामेंटल वाली वीडियो देखिए तो यार तुम बता ही दो, बताओ क्या है? ट्रांजिशंस। विल हैव टू यूज सम ट्रांजिशंस टू एनहांस द विजुअल पार्ट। जो बी रोल्स हम लोगों ने डाले हैं वो एक सेपरेट चीज है, तो हम लोग उसमें डालेंगे कुछ ट्रांजिशंस। तो हम लोग ट्रांजिशंस कौन से डालें? कोई तगड़ा सा ट्रांजिशन ढूंढता हूं मैं। मेरे पास कोई बढ़िया सा ट्रांजिशन है नहीं, कस्टम ट्रांजिशंस में कुछ है। फास्ट मूविंग ग्लिच मैंने क्लाइंट्स के लिए यूज़ कर रहे थे। फिल्म ट्रांजिशंस ये मैं करता नहीं अब यूज़। ग्रेडियंट्स ना, चलो लाइट लीक्स में से अपन एक को ये ट्रांजिशन उठा लेते, इसी को ही बनाते हैं अपन ट्रांजिशन। ये है वन, ये अब हम लोग को इसको इसके ऊपर डालना है। नाउ लेट्स डू दिस। कहाँ पे आ रहा है इसका? ये है इसका पीक पॉइंट, तो इस पर हम लोग मार्कर लगा देंगे और इसको ऐसे कर देंगे। अब इसको हम लोगों को करना है फेड इन यहाँ तक और यहाँ तक फेड आउट, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको ऐड में डिफरेंस में, और इसको थोड़ा सा तो फास्ट करेंगे भाई, इतना स्लो तो अपन नहीं है। बंदे में थोड़ा सा और यहाँ पे अपन फास्ट कर सकते हैं, एन हटा दो। बंदे में डिफरेंस खाली, थोड़ा सा और, में डिफरेंस खाली, गुड, वी आर गुड यार। और अपन इसमें भी यहाँ पे ऐसे आके एन दबाते हैं, मार्कर को मार्कर के साथ लगाते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है,
होता है। I'll explain it. This is the ठीक है, इस नाउ इट्स हियर एंड इट्स हियर। मैं ऑप्शन दबा के कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन दबाया है, इस ऐसे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। और तो there are ये ट्रांजिशन इधर डाला और ये ट्रांजिशन इधर डाला। और In order- ऑडियंस को हुक करने के लिए हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, क्लाइंट के वीडियोस में तुम ये भी कर सकते हो, एंड में एक ट्रांजिशन डालो, ठीक है, और इसी ट्रांजिशन को जो हाफ ट्रांजिशन है वो कट कर दो W दबा के, और इसको ऐसे करो और इसको तुम आगे ले जाके पटक दो ताकि वो कंटिन्यूएशन लगे ऐसे। I've read this. अब हम लोगों को इस विजुअल को या इस ट्रांजिशन को कैपिटलाइज करने के लिए एक वूश साउंड चाहिए ताकि हम उसमें एक SFX डाल सके जो कि अच्छा लगे। अब मेरे दिमाग में एक बर्न साउंड आ रहा है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, और एक वूश आ रहा है। वूश और बर्न को हम लोग वो करेंगे, मैच करेंगे, और कैमरा शटर को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कैमरा शटर यूज कर सकते हैं, एक वूश यूज करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा हम लोग मैनिपुलेट कर लेंगे और एपिडेमिक से एक निकालते हैं बर्न। ओ ये तो म्यूजिक में सर्च कर रहा हूँ मैं। पेपर बर्न, टॉर्च बर्न भी मे बी, पेपर 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 बर्न नहीं, टॉर्च बर्न। ये ठीक है, चल जाएगा। सारे साउंड को हम लोग को ट्रीट करना पड़ेगा SFX को। तो अपन ट्रीट करेंगे उसको अच्छे से। अभी मैं तुमको दिखाऊंगा कि तुम वो भी कैसे कर सकते हो। साउंड डिजाइन भी तो थोड़ा बहुत सिखाना ही होगा यार, तुम ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। चलो आते हैं अब। तो सबसे पहले ये यूज करना है हम लोगों को, बंदे में different अब इसको हम लोग को थोड़ा सा फास्ट करना है, तो हम इसकी स्पीड कर देंगे 250। पिच को हम लोग सेम रखेंगे ताकि सेम रहे पिच। में difference बंदे में different थोड़ा सा अब वो और कर लें स्लो। में difference अपन अब आते हैं अपने बी रोल्स पे, में different कैमरा शटर वाला साउंड लाते हैं। अरे कितने गए भाई, इन दबाओ, ये हटाओ, और अपन अब इस पे अपन जो है ये करते हैं, और 300 पिच सेम रखेंगे अपन, थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, difference और इसको हम लोग ऐसे रखते हैं, थोड़ा सा ऐसे। इसका हम लोग इक्वलाइजर पे थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर देंगे और डिस्टेंट साउंड रखेंगे इसको हम लोग, सो दैट इतना ज़्यादा ओवरशैडो ना करे। difference difference और इसको अपन ऐसे करते हैं -10, देखते हैं। बंदे में difference खाली बंदे में difference कैमरा शटर को भी हम -10 करेंगे और थोड़ा सा पिच चेंज करेंगे इसकी, में difference और टॉर्च SFX को भी हम जो है थोड़ा सा डिस्टेंट करेंगे, बंदे में difference थोड़ा सा, और बंदे में difference खाली थोड़ा सा माइनर से ये करते हैं। बंदे में difference खाली बंदे में नोप 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 नोप। कभी कभी इक्वलाइजर वॉल्यूम के साथ काम करता है, ये ग्लिच हो जाता है। चलो देखते हैं। बंदे में difference खाली बंदे में difference खाली बंदे में difference खाली थोड़ा सा इसका वॉल्यूम और कम करते हैं, -14। बंदे में difference खाली बंदे में difference ठीक है, आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। और अपन इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे इसको तो आगे लाओ और इसको ऐसे कर दो, I'll explain it. This is the paper. इस पेपर को ठीक पेपर है। और यहाँ पे अपन ऐसे आएंगे,
हम ये मार्कर के साथ भी कर सकते थे, इस क्लिप का कंपाउंड भी करके कर सकते थे, बट इतने ज़्यादा ऐसा इफेक्ट्स नहीं है, तो हम जस्ट डूइंग इट मैनुअली। और ऐसे in order to achieve जो भी ठीक, तुम्हारा गॉट इट। there was a video or a podcast I was listening to millionaire billionaire और एक नॉर्मल बंदे ओके, सो वी हैव गॉट दिस कवर्ड। अपन अब एक चीज़ और कर सकते हैं, मे बी तुमको एक और चीज़ सिखा दूँ। पैन कर सकते हो तुम ऑडियो को, यहाँ पे ऐसे ले आओ टॉर्च के ऑडियो को, में और इसको इधर 100% कर दो, डिफरेंस तो ये लेफ्ट टू राइट हो जाएगी। में ये डायनेमिक लगेगा ज़्यादा, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। आई थिंक नहीं, डेफिनेटली, आई एम डैम श्योर। और अब इसको, अरे शिट सॉरी, एन दबा लो और इसको तो कॉपी कर दो वहीं पे जहाँ से आया है ये, और एन दबाओ, अब इसको ऐसे रखो एंड जस्ट रिपीट इट, डाल दो और फिर प्रिसाइसली उसको मेंटेन कर लेना। दिस इज द बेटर अप्रोच फॉर साउंड डिज़ाइन, अगर तुमको किसी भी साउंड को डायनामिक थोड़ा सा बनाना है तो। आई थिंक वी हैव डन इट। देखो साउंड सुनते हैं, do in order to achieve ठीक, आई एम लविंग इट। ओह माय गॉड। हाँ, तो अब तुमको जो मैं एक चीज़ सिखाने वाला था वो सिखाता हूँ, विच इज़ सुपर स्लो मोशन। एक छोटी सी ट्रिक है, वो तुम सीख लो, काफ़ी हेल्प आएगी तुमको सिनेमैटिक्स बनाने में। सपोज इसको मेरे को, ये क्लिप मैंने शूट करी है 60 FPS में, अब इसको मेरे को करना है 10% तक स्लो डाउन। तो अब मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? अब इसको स्लो करने के लिए भाई मैं अगर डायरेक्टली करूँगा, Ctrl+R दबाओ और यहाँ पे स्पीड रैम करने के लिए ऐड स्पीड पॉइंट्स दबाओ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको खींचता हूँ और 10% तक इसको स्लो डाउन करता हूँ तो ये जर्क की तरह आएगा, देखो। there are some set ठीक है, rules that अब जर्क मेरे को नहीं लाना है, rules that will तो सबसे पहले एक स्पीड रैम्प अच्छा सा क्रिएट कर लेते हैं, देन वी टॉक अबाउट फॉर द थिंग्स। और वी आर डन हियर। that you'll have to do in order to ओके, so there are some ठीक है। अब set ये बहुत ज़्यादा जर्क कर रहा है, तो सबसे पहले Ctrl+Shift+R या Command+Shift+R दबा के हम इस स्पीड रैम को सबसे पहले स्मूथ करते हैं। ये दबाया और Command+Shift+R से क्लोज कर दो, Command+R से इसको भी क्लोज कर दो। अब क्या करना है, so there are हम लोग को some ये set स्मूथ करना है। स्मूथ करने के लिए हम लोग जाएंगे रीटाइम एंड स्केल पे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, ऑप्टिकल फ्लो एंड देन एनहांस बेटर। अब क्या होगा देखना, there are some set rules अब that you'll have ये प्लेबैक में दिक्कत आ रही है, मैं इसको प्रोजेक्ट सेटिंग्स थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैंने करते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स ये, अब देखो so there are some हो गया set super slow mo? rules that you'll have to do so there are some set rules that you'll have to do in order ठीक है। तो ऐसे तुम सुपर स्लोमो भी कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे तो बेटर लगेगा, have to do in order to achieve ठीक है। तो ऐसे तुम सुपर Some- स्लोमो भी कर सकते हो। अब एक चीज़ है, बिफोर गोइंग टू द कलर पेज, तुमको कलर ग्रेडिंग सिखाऊंगा अब मैं। तो यहाँ पे Rec 709A कर लेना और सेम इस टाइमलाइन कर लेना अगर तुम मैक यूजर्स हो तो। और एक और सेटिंग होती है, वो शायद इसमें नहीं है, वो तुम्हारी होगी प्रेफरेंसेस में। यहाँ पे यूजर में जाके यूज मैक डिस्प्ले, जनरल में जाके तुम यूज मैक डिस्प्ले कलर प्रोफाइल्स फॉर व्यूअर्स, ऐसा करोगे तो तुमको प्रिसाइज कलर्स मिलेंगे आउट ऑफ मैकबुक या जो भी मैक का तुम वो यूज कर रहे हो, मैक मिनी को छोड़ के मैक का जो भी स्क्रीन तुम यूज कर रहे हो। ओके, नाउ दिस इज डन। यस, तो अब अपन लोग चलते हैं कलर पेज पे। बट एक चीज और, कलर पेज पे चलने से पहले एक छोटी सी बस एक ट्रिक है DaVinci Resolve की न्यू, विच इज़ कि अगर तुम्हें कोई क्लिप को एनहांस करना है, 1080p क्लिप है बट इसको तुम्हें 4K करना है, तो तुम सुपर स्केल पे क्लिक कर दो एंड इसके ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो इसमें जो है शार्पनेस इंट्रोड्यूस हो जाएगी, वो थोड़ी सी हाई क्वालिटी क्लिप लगेगी, डिफरेंस तुम्हें सामने साफ साफ दिख जाएगा। अब प्रॉबेबली यूट्यूब ने कंप्रेस कर दिया इसलिए नहीं दिख रहा होगा, बट सुपर स्केल से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्लिप पे, बट बहुत ज़्यादा GPU इंटेंसिव है ये चीज़। मेरे को सुपर स्केल पे एक्सपोर्ट करने में 10 मिनट के वीडियो को लगे थे शायद 3-4 घंटे, तो दैट इज़ वेरी
इंटेंसिव, तो अपने हिसाब से देख लेना तुम कब तुमको यूज करने, किस क्लिप पे यूज करने, किस क्लिप पे नहीं। नाउ लेट्स गो टू कलर टैब, जहां पे तुमको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, एटलीस्ट मेरे को सबसे ज्यादा मजा आता है। देखो ई रोल मैंने कलर ग्रेड करके रखे हुए, ठीक है, इसमें मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नाउ वील हैव टू कलर ग्रेड इन बी रोल्स, और ये फुटेज जो है ये है मेरी S-Log3 की फुटेज, एंड S-Log3 की फुटेज को कलर ग्रेड करने में किसी नहीं मजा आता है। तो हम लोग दबाएंगे Alt+S टू मेक सीरियल नोट्स। 3 सीरियल नोट्स हैं। अब हम लोगों को चौथी सीरियल नोट के बाद बनानी है पैरेलल, मतलब तीसरी के बाद बनानी है चौथी, चौथी में पैरेलल नोट्स बनानी है। कम से कम 3 4 5 जितनी बनाना हो बना लेना, अकॉर्डिंग टू द कलर ग्रेड, कितना कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है जितनी तुम्हें कलर ग्रेड करनी है। डरो मत, सब समझाता हूँ कि क्यों कर रहा हूँ ये सब। फिर इस पे क्लिक करके Alt+S एंड देन इस पे 11th पे Alt+P दबा दें। तो 2 हम लोगों को अपने पैरेलल नोड के बाद ये चाहिए, 2 और पैरेलल नोड। इस पैरेलल नोड के बाद हम लोगों को 2 पैरेलल नोड और चाहिए एक सिनेमैटिक सीक्रेट सॉस के लिए। तो अब इसके बाद तुम एक सीरियल नोड बना लो, और इस नोड पे हम लोग डालेंगे कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, और कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म के बाद डालने के बाद अपन करेंगे SCAMET3 सिनी, जो भी कलर प्रोफाइल में शूट किया है, और इसमें अपन डालेंगे सोनी S-Log3। तो ये आउटकम निकल के आया। आई एम नॉट रियली प्रोफेशनल राइट नाउ एट कलर ग्रेडिंग, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है ग्रेड, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल द बेसिक्स ऑफ कलर ग्रेडिंग राइट नाउ। तो ये वेव फॉर्म है, इसमें ये होते हैं शैडोज, ये होते हैं हाइलाइट्स, और ये होते हैं मिड टोन्स, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली ये बैलेंस आउट करने हैं। अब कलर ग्रेडिंग का मैं ऑलरेडी एक स्पेसिफिक वीडियो बना चुका हूँ, उसको देख लो, बट यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर से तुमको बताता हूँ कि क्या करना है तुमको, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसमें करते हैं थोड़ा सा गामा बढ़ाते हैं। तो ब्लैक्स मेरे को ज्यादा ब्लैक नहीं चाहिए, थोड़ा सा मेरे को सिनेमैटिक लुक चाहिए जिसमें ब्लैक्स थोड़े से लिफ्टेड होते हैं, और जो व्हाइट्स होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं व्हाइट्स। तो मैंने इसको अच्छे से कर दिया है। नाउ व्हाट आई विल डू इज थोड़ा सा सैचुरेशन आई थिंक इसमें बढ़ा सकते हैं हम लोग, टू मेक इट a little dreamy, and then यहाँ पे अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा कलर बैलेंसिंग। सॉरी परेड पे जाके अपन इसमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं ब्लू, और रेड को करते हैं कम, ब्लू थोड़ा सा कम करना होगा। ओके, आई थिंक ये थोड़ी सी कलर बैलेंस करी है हम लोगों ने, बट आई एम नॉट लाइकिंग द आउटकम ऑफ इट। मेरे को थोड़ा सा वार्म टोन्स में चाहिए, तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग खींचूंगा जहां पर भी मेरे को खींचना है। थोड़ा सा मैं इसको इन टोन्स में लेकर जाऊंगा, एंड अब मैं इसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की कोशिश करूंगा। इस क्लिप में से मैं थोड़े से ब्लूज निकालूंगा, शिट लूमिनेंस पे क्यों जा रहा हूँ मैं। ब्लूज निकाल के मैं इंट्रोड्यूस करूंगा सारे येलो कलर्स, एंड मे बी थोड़ा सा मैं ह्यू शिफ्ट कर दूंगा येलोइश का। अपन ग्रीनिश पे रहेंगे तो थोड़ा सा बेटर लगेगा। अपन इस पे अभी ग्रीनिश रहते हैं, बाकी हम फिगर आउट कर लेंगे क्या करना है हम लोगों को। बट लेट्स ग्रीनिश राइट नाउ। ओके, ग्रीनिश पे रहते हैं अपन। अब हम लोगों को क्या करना है, गामा में थोड़ा सा वार्म इंट्रोड्यूस करना है, रेडिश और वार्म, जो लोग चाह रहा हूँ मैं उसके हिसाब से, एंड थोड़ा सा और अपन वार्म कर सकते हैं। गेन में हम लोग थोड़ा सा और वार्म करेंगे इंट्रोड्यूस, एंड नाउ व्हाट वील डू इज मे बी शैडोज में थोड़ा सा ब्लूइश रीजन की तरफ कर देंगे। ओके, दिस इज लुकिंग ओके, सो दैट इज द थिंग। और अपने को अभी थोड़ा सा सेलेक्टिव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है, तो हम यहाँ पे सेलेक्टिव करेंगे ऐसे आके, एंड हम लोग हाइलाइट्स को सबसे पहले कम करेंगे, और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाएंगे, एंड फिर कर्व्स में जाके हम लोग इसको कम कर देंगे, ठीक है। अब फिर हम लोग एक और लीनियर ग्रेडियंट लेंगे, एंड इसको हम ऊपर से लेकर आएंगे, और ऊपर से लाने के बाद अपन इसमें जो है इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे, सो दैट इतना ज़्यादा हार्ड ना लगे ये ग्रेडियंट। अब अपने को क्या करने का है, ग्रीनिश काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब हम लोगों ने कलर ग्रेड करी, हम लोगों को पता चला कि भाई ग्रीनिश ज़्यादा हो रहा है, तो हम ग्रीनिश को थोड़ा सा कम करेंगे,
ठीक है, ऐसे आके ग्रीनिश को हम लोगों ने किया कम, और इसमें मे भी हम लोग थोड़ी सी लुमिनेंस ग्रीनिश की कम कर देंगे ताकि ज़्यादा ओवर शैडो ना करे वो कलर। एंड दिस इज हाउ इट इज लुकिंग राइट नाउ। अब मेरे को थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आई थिंक लाइट्स में वार्म कलर चाहिए, तो मैं हल्का सा वार्म और हल्का सा रेडिश रेडिश तो नहीं, उससे पहले वार्म पे जाओ और फिर आई थिंक दिस वन इज लुकिंग गुड, दिस वन इज लुकिंग गुड। और अब मैं थोड़ा सा शैडोज में ब्लूइश को कम करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं नहीं ब्लूइश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर लग रहा है। हाँ ओके, तो अपन थोड़ा सा ब्लूइश को इंट्रोड्यूस करते हैं, और थोड़ा सा ग्रीनिश की तरफ इसको लेते हैं। ओके ओके, आई थिंक ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए इसको हम लोग को। ओके, दिस इज लुकिंग एज फार एज आई कैन थिंक ऑफ गुड। हम लोग यहाँ से यहाँ आ गए हैं, और अब अपन को क्या करना है, अपन को थोड़ा सा बस फेस पे वर्क करना है। फेस के जो कलर्स हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो अपने को बस फेस सेलेक्ट करना है अच्छे से। और ज़रूरी नहीं है प्रॉपरली सेलेक्ट करो, इट्स ऑल राइट। अगर तुम प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, डीनॉइस कर दो थोड़ा सा, एंड वाइट्स को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं अपन, ब्लैक्स को थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, आउटरेश थोड़ा सा बस बढ़ा देते हैं, और डीनॉइस थोड़ा सा बढ़ा दो। अभी इस वाले क्लिप में अच्छे सेलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए डीनॉइस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, आई थिंक प्रीटी मच समझ रहे हो तुम कि मैं सिलेक्शन कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग वेक्टर स्कोप खोलेंगे और इस पर अपन ह्यू चेंज करेंगे अपने स्किन टोन्स का। तो स्किन टोन्स यहाँ पे रिसाइड करेंगे, और हाइलाइट्स थोड़े से बड़े होने चाहिए, सैचुरेशन थोड़ा सा कम होना चाहिए, थोड़े से ह्यू को इधर शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग हल्का सा, एंड शैडोज को हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, एंड मिड डिटेल्स को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मे बी 30th तक। आई थिंक वी हैव गॉट अ स्वीट स्पॉट फॉर आवर स्किन टू, यस। ठीक है, आई थिंक वी हैव अचीव्ड व्हाट आई वांटेड। डिफरेंस खाली पर्सपेक्टिव का होता है जिस ठीक है, तो मैंने कलर ग्रेड कर दिया उस क्लिप को। अब उसमें बेसिकली सैचुरेशन थोड़ा सा ग्रीनिशियस का ज़्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा सा उसका कम करूँगा, बट ये बैक एंड फोर्थ करते 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 एक फाइनल ग्रेड मैं ले ही आऊँगा इन दी एंड जब मेरे को लानी होगी। बट अभी फॉर नाउ इट्स गुड, आई थिंक वी आर गेटिंग द एसेंस जो हम लोग को चाहिए। अब फाइनल एक जो सीक्रेट सॉस है वो डाल देता हूँ मैं, एक ग्लो की लेयर डालेंगे जिसमें अपन इसको करेंगे स्क्रीन पे, जहाँ पे भी ग्लो आना है उसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट करेंगे ऐसे। और अब डालेंगे हम लोग इस पे हिलेशन। हिलेशन हिलेशन डालने के बाद अब इसका जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा हम लोग मैनेज करेंगे, एंड दैट्स इट, वी हैव गॉट इट। ऐसी क्लिप थी, ऐसी क्लिप होगी, एंड देन अगेन अब भाई कॉपी पेस्ट कर दो क्लिप को। अगर करनी है ट्राई करके देख लो एक बार, नहीं हो रही है, अच्छी नहीं लग रही है, तो अगेन अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लो, ठीक है। बट फॉर द सेक ऑफ दिस
वीडियो मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ूंगा क्योंकि आई टोल्ड यू कि कलर ग्रेडिंग कैसे होगी, बट मेरे अंदर थोड़ी सी तो चुल है, तो मैं थोड़ा बहुत तो इसको ठीक करके रहूंगा ही रहूंगा। आई थिंक इस क्लिप को हम लोग ग्रीनिश की तरफ, ये बड़ा खतरनाक मटेरियल हो रहा है भाई, इसको डिलीट करो तब आएगा अच्छे से। तो ये हो गया ग्रीनिश, थोड़ा सा डालते हैं, कलर मैच भी करना होगा प्रीवियस क्लिप से अगर सिनेमैटिक कंसिस्टेंसी देखे तो लाइक आई एम लीविंग इट राइट नाउ, यू आर गेटिंग द पॉइंट कि हम लोगों को कैसे कलर ग्रेड करनी है। सिमिलर क्लिप को मैं इसको तो मैं ऐसे कलर ग्रेड नहीं करूंगा, बट इसको जिसमें स्लो मोशन के लिए तुमको दिखाया था, तो इसको मैं थोड़ा सा बट इन्हांस कर देता हूँ ताकि गंदी ना लगे क्लिप। एंड थोड़ा सा क्रंच करते हैं शैडोज को, यहाँ पे जाके हम इसको थोड़ा सा ले जाते हैं इसकी तरफ और ये कम करते हैं, एंड एक और नोट लगा के हम लोग गामा में थोड़ा सा वॉर्मिश लुक देते हैं, और गेन में थोड़ा सा हम लोग देते हैं टीलिश लुक। ओके, एंड ग्रीनिश थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर से हम लोग थोड़ा सा रेड्स की तरफ जाएंगे और थोड़ा सा येलोइश की तरफ जाएंगे टिल द पॉइंट वो कलर ग्रेड नहीं मिल रही जो हम लोगों को चाहिए। और अब थोड़ा सा हम लोग खेलेंगे लुमिनेंस और ह्यू के साथ। टील हो गया हमारा स्काई, और उसका लुमिनेंस थोड़ा सा करते हैं अपन कम। ओके, एंड नाउ अब हम लोगों को करना है थोड़ा सा शैडोज को भी कम ताकि थोड़ा सा बेटर लगे। ठीक है, आई मीन ठीक है यू गेटिंग द पॉइंट कि अपन को कलर ग्रेड कैसे करनी है। ओके, तो वी गॉट इट कवर्ड। फ्रेंड्स खाली पर्सपेक्टिव का होता है, जिस प्रोसेस से उस बंदे को जाना होता है उस प्रोसेस अब अपन इसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं, आर दबा के इस पे आप 40% स्लो डाउन कर दो, इसको भी आर दबा के आप, सॉरी 4 दबा दिया मैंने, आर दबा के आप 40% स्लो डाउन कर दो तो ये स्लो हो जाएगी क्लिप। फ्रेंड्स खाली पर्सपेक्टिव का होता है, जिस प्रोसेस से उस बंदे को जाना होता है उस अब इसमें भी process हम लोग डायनामिक जूम डाल सकते हैं। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक लग रही है, स्वैप कर दो और शिफ्ट टिल्डा दबाओगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा टिल्डा की, तुम सर्च कर लेना कौन सी होती है अगर तुम्हें नहीं पता है तो। प्रोसेस से उस ठीक है, बंदे को जाना। अगेन शिफ्ट टिल्डा दबाऊंगा तो डायनामिक जूम आ जाएगा। अब इसको मैं पहले ऑन करता हूँ एंड स्वैप करके जूम इन जूम आउट इस क्लिप पे भी हो जाएगा शिफ्ट टिल्डा। फ्रेंड्स खाली पर्सपेक्टिव का होता है, जिस प्रोसेस से उस बंदे को जाना। थोड़ा सा कम करूंगा इसमें जूम इन। ओके, डिफरेंस खाली पर्सपेक्टिव का होता है, जिस प्रोसेस से उस बंदे को जाना होता है उस प्रोसेस का होता है। आई विल एक्सप्लेन इट, दिस इज द पेपर। इस पेपर ठीक है, नाउ ठीक है, आई होप यू गॉट कि कैसे अपन लोग को करना है। कलर ग्रेडिंग में मैंने तुमको दिखा दी है, और भी वीडियो मैंने बना के रखी हुई है कलर ग्रेडिंग की, मेरा कलर ग्रेडिंग का वर्क फ्लो, वो भी वीडियो तुम देख लेने जाके, तुम्हें समझ में आ जाएगी कि कैसे मैं कलर ग्रेडिंग करता हूँ। एंड बस तुमको एक और चीज़ में दिखा दूँ विच इज़ रोटोस्कोपिंग। सपोज मेरे को इसमें प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा, अगर वो एक भी स्टेप स्किप होता, मेरे को इस पॉइंट पे रोटोस्कोप करना है। ठीक है, तो अपन रोटोस्कोप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जी दबा के मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ, और चलो बस इतना ही करता हूँ। अब दो ऑप्शन है, मैं या तो कलर टैब में जाके ऐड अल्फा आउटपुट करके इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं ऐसे, और अब मैं यहाँ पे जाके इस बंदे पे क्लिक करूं, बेटर पे क्लिक करूं और इसको सेलेक्ट कर दूं ऐसे, एंड आई विल बी सेलेक्टेड। ठीक है, मैं ट्रैक हो जाऊंगा। अब अपन के पास एक और ऑप्शन है,
अब इसको हम लोगों को उठा के ऊपर वाली लेयर पे डालना पड़ेगा, इसको एक और डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा ताकि भाई रोटोस्कोप अच्छे से हो पाए। तो जस्ट मेक श्योर दैट दिस हैपन्स। अब अपने को इसके लिए नीचे वाली लेयर पे जो है V4 वाली जो लेयर है, V3 वाली लेयर है सॉरी, उसका ये हटाना पड़ेगा अपने को, तो अब रोटोस्कोप हो पाएगा। तो ऐसा ये थोड़ा सा इजी रोटोस्कोप है, बट इसमें अगर तुम वो करते हो कुछ छेड़खानियाँ करते हो, जैसे मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा छेड़खानी करके, छेड़ना मुझे आता है एडिटिंग सॉफ्टवेयर में खाली। तो सपोज कि यहाँ पे लिखता हूँ मृदुल शर्मा और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ और इसको चलो ऊपर नीचे करता हूँ। मृदुल शर्मा ट्रैकिंग इसकी ऐसी ही है और इसकी लाइन स्पेसिंग कम करता हूँ और ये ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखो मैंने थोड़ा सा इसको छेड़ा और ये छिड़ गया, ठीक है। अब ये जो है गड़बड़ करने लगा। तो प्रॉब्लम बस यही होती है रोटोस्कोपिंग में कि जब तुम रोटोस्कोपिंग ये डाविंची के कलर टैब में करोगे, इस पर ट्रांजिशंस वगैरह डालोगे तो फिर से तुमको ट्रैक करना पड़ सकता है। नाउ अब इसका एक और वर्क अराउंड है विच इज तुम इसको कर लो फ्यूजन के पेज में। यहाँ से मैं अगर इसको डिलीट करूँ, यहाँ पे जाऊँ और इसको मैं अगर खोलूँ फ्यूजन के पेज में, तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा मैजिक मास्क। मैजिक मास्क मैंने क्लिक किया एंड देन अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, पता नहीं कौन बंदा है बैठा हुआ उंगलियाँ दिखा रहा है इधर से उधर, और इस पर मैं फास्टर क्लिक करता हूँ और रिफाइन रेंज में करता हूँ 10 के आसपास, तो देखो क्या होगा, अभी सेलेक्ट हो जाएगा बट इसमें स्लो होता है, बस यही है। उसमें कितना फास्ट हो रहा था, अभी इसमें बहुत स्लो हो रहा है। तो यही डिफरेंस होता है लाइक तुम्हारे रोटोस्कोपिंग कलर टैब में और फ्यूजन टैब में। बट डाविंची रिजॉल्व 19 वर्जन में आई थिंक ये बेटर हो गया है, फ्यूजन पेज में भी रोटोस्कोपिंग फास्ट होने लगी है। और इसमें रोटोस्कोपिंग करने का फायदा ये होता है, इसमें तुम इफेक्ट्स डालो या तुम ट्रांजिशंस वगैरह डालो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारा वो रोटोस्कोप वाला जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में लॉक हो जाता है वैसे इसमें भी लॉक हो जाता है। तो ऐसा सीन है, बस इसमें रोटोस्कोप करने का ये फायदा है। तुम्हें फास्ट कभी रोटोस्कोप करनी है तो तुम कलर टैब में कर लो, जिसमें तुम इफेक्ट्स वगैरह नहीं डालोगे, जिसमें इफेक्ट्स डालोगे वो तुम फ्यूजन में कर लो। नाउ सी इफेक्ट हो गया है रेडी, बट ये स्लो चलता है, ऑफ कोर्स फ्यूजन का है और वो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसलिए। और थोड़ा सा रिफाइंड मेरे को ये लगता है फ्यूजन टैब वाला मैजिक मास्क, आई जस्ट डोंट नो व्हाई बट मे बी मेरे को रिफाइंड लगता है। रोटोस्कोपिंग तुम्हारी मैंने तुमको सिखा दी, और एक छोटी सी चीज़ मैं तुमको और सिखा दूँ विच इज़ मास्किंग। और मास्किंग मैं तुमको दूसरे प्रोजेक्ट में सिखाऊंगा विच इज़ माई डिफरेंट प्रोजेक्ट, एंड लेट मी जस्ट ओपन दैट अप। आज आज दिल छोड़े, ये है मास्किंग। तो अपन इसको खोलते हैं फ्यूजन पेज में। तुम्हें मैं ऊपर ऊपर से सिखा देता हूँ मास्किंग, बहुत इजी है, जैसे अदर चीज़ों में करते हैं वैसे इसमें भी मास्किंग होगी, प्रीमियर में जैसे करते हो। तो बेसिकली तुमको पहले सर्च करना है पॉलीगन टूल। तुमको मैं करके ही दिखा देता हूँ या फिर तुम कहोगे कि सिखाया नहीं, बता दिया बस। पॉलीगॉन सर्च करोगे, पॉलीगॉन पॉलीगॉन अगर सर्च करना है तो सर्च कर लेना, वरना यहाँ पे तुम्हें पॉलीगॉन टूल मिल जाता है, ये है ठीक है। अब तुम यहाँ पे करोगे इन्वर्ट। अब जहाँ से तुम्हारा पहला फ्रेम स्टार्ट हो रहा है विच इज़ दिस वन, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ से तुम करना मास्किंग चालू करोगे, ठीक है। अब इसमें तुम यहाँ पे शेप एनिमेशन पे तुम्हारा ऑलरेडी की फ्रेम लगा हुआ है, तुम थोड़ा सा पीछे जाओगे, इस पर क्लिक करोगे, अरे शिट यार, इस पर क्लिक करोगे और इधर जाओगे, फिर इस पर क्लिक करोगे, हाँ ठीक है वी आर गुड। यहाँ पे फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे तुम आगे जहाँ तक ये जा रहा है, ठीक है। मैं रफली कर रहा हूँ तुमको एक आइडिया देने के लिए कि ऐसा तुम कर सकते हो, बट तुम करते रहो। अब तुम्हें की पॉइंट्स अगर डिलीट करना है कुछ तो इसको क्लिक करो और डिलीट कर दो, और जूम इन करके तुम अपना सिलेक्शन जो है बनाते रहो जैसे भी बनाना है तुमको, एंड ऐसे करके तुम्हारा वो हो जाएगा। सॉफ्टनेस बढ़ानी है तो तुम सॉफ्ट एज यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा सॉफ्टनेस बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, एंड देन इन दी एंड फिर तुम जहाँ पर भी आ रहा है, किधर गया बंदा, ये है बंदा, बंदे को मारते हैं। तो तुम आओ इधर, अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मत कहना कि सिखाया नहीं, मैंने सिखा दिया, तुम ऐसा मत कहना कि सिखा ऐसा मत कहना कि नहीं सिखाया भाई।
चलो ठीक है, रफली मैंने तुमको बता दिया कि मास्क कैसे होगा। अब देखो ये मास्क कैसे ट्रैक होने लगेगा। ठीक है, नॉट बैड यार। आई मीन अगर देखे तो कैसा लग रहा है। इतना रफ मास्क किया मैंने पहली बार। क्लीन तो नहीं है बट डज द जॉब। तो इसको मैं हटा दूंगा, शिफ्ट दबा के हटा दो, शिफ्ट दबा के ऐसे करके लगा दो। तो ये मास्क मेरा ऐसे क्रिएटेड है, देखो। ठीक है, बस दिस इज डन। मास्किंग भी तुमको सिखा दी मैंने। अब जो है 3D कैमरा बचा हुआ है। 3D कैमरा तुमको सिखाएगा अगेन आकाश। तो इंट्रोड्यूसिंग यू टू आकाश अगेन फॉर 3D कैमरा। कुछ जादू दिखाएगा इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, या तुमको अलग ही एक प्रोजेक्ट में सिखा देगा वो 3D कैमरा, वो उसके ऊपर है। आकाश भाई से सीखते हैं कि 3D कैमरा कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। सो नाउ फाइनली इट्स टाइम फॉर 3D, और हम यहाँ DaVinci Resolve के फ्यूजन टैब के अंदर एक बेसिक वे में 3D कवर करेंगे एंड इसका कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे काम करता है वो हम यहाँ देखेंगे। तो चलो इससे देखते हैं। सो मेरे पास यहाँ एक अपना प्रोजेक्ट ओपन है और इसका नेम मैंने यहाँ 3D बेसिक्स दिया है, और मेरे पास यहाँ कुछ इमेजेस हैं। लाइक ये एक PNG है विराट कोहली का, और यहाँ 2 मैंने बैकग्राउंड रखा हुआ है। ठीक है, सो मैं अभी राइट क्लिक करूंगा यहाँ से और यहाँ से एक टाइमलाइन क्रिएट करूंगा, और इसे मैं अनचेक कर रहा हूँ, और अभी के लिए मैं फॉर्मेट रख रहा हूँ 1920x1080p जो कि HD रेजोल्यूशन है, और यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ। सो ये मेरा ब्लैंक एक टाइमलाइन प्रीव्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे हम यहाँ इफेक्ट में, और यहाँ से फ्यूजन कॉम्पोजिशन सर्च करेंगे, या फिर आप यहाँ से स्ट्रेट अवे इफेक्ट्स में आओगे और यहाँ से आपको फ्यूजन कॉम्पोजिशन मिल जाएगा। आप सीधा यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे इसे, और यू कैन चेक द ड्यूरेशन जो अभी इसका 5 सेकंड्स है, एंड ऑफ कोर्स आप चाहो तो यहाँ इसे एक्सटेंड कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, सो मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन फ्यूजन टैब कर रहा हूँ। सो मेरा यहाँ केवल मीडिया आउट आएगा, यू नो दैट। हम यहाँ से शिफ्ट स्पेस करेंगे और यहाँ से एक बैकग्राउंड नोड ऐड करेंगे। सो इससे पहले कि हम इसे मीडिया आउट से कनेक्ट करें, हमें यहाँ ये जानना पड़ेगा कि हम यहाँ अभी एक 3D सीन क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ एक फ्लैट बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। सो हम इसे सिलेक्ट रखेंगे यहाँ से, और यहाँ से पहले तो इसका अल्फा डाउन करेंगे ताकि ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाए और इसका यहाँ कोई सॉलिड बैकग्राउंड ना दिखे। ठीक है, उसके बाद हम इसे 3D में कन्वर्ट करेंगे, शिफ्ट स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ से इमेज प्लेन 3D ऐड करेंगे। ठीक है, इसे ऐड करेंगे हम, तो यहाँ इस तरह से ऐड होगा। बाय द वे, आपके जो भी यहाँ मेन टूल बार है, इसके अंदर जो आपका लास्ट ग्रुप है वो आपका पूरा 3D का है। लाइक ये इमेज प्लेन 3D जो कि मैंने अभी ऐड किया है। उसके बाद है आपका शेप 3D, 3D टेक्स्ट, एंड ये मर्ज 3D जो कि हम अभी यूज करने वाले, और ये कैमरा 3D, और ये लाइटिंग, और ये आपका रेंडर आपका हर एक 3D सीन में काम आएगा, और ये सिंपली आपके 3D सीन को यहाँ रेंडर करने के लिए होता है। ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड। सो इमेज प्लेन हमने ऐड कर दिया, और इसके बाद हम यहाँ शिफ्ट होल्ड करेंगे और यहाँ से रेंडरर ऐड करेंगे। ठीक है, रेंडरर मैंने बताया अभी, और इसके बाद हम फाइनली इसे अब अपने मीडिया आउट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारा यहाँ जो इमेज प्लेन 3D है आपको दिख रहा है नोड, वो हमारे 2D ऑब्जेक्ट को 3D स्पेस में कन्वर्ट करने के लिए होता है। दूसरा जो है हमारा रेंडरर होता है, वो हमारे 3D स्पेस या सीन को रेंडर करने के लिए होता है ताकि विजुअली हमें ये दिख सके यहाँ। ठीक है, सो ये हमारा एक बैकग्राउंड यहाँ क्रिएट हो गया है। अब हम चाहें तो यहाँ अपना इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जो कि हमें यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ 2 आपका प्रीव्यू ओपन होना चाहिए। अगर आपका यहाँ ओपन नहीं है तो इसका मतलब ये इस तरह से आपको नजर आ रहा है। आपको यहाँ इस पर क्लिक करना और आपका यहाँ 2 स्क्रीन नजर आएगा। पहला जो आपका राइट वाला रहेगा वो आपका मीडिया आउट में हमेशा ऑन रहना चाहिए ताकि आपको अपना फाइनल रिजल्ट यहाँ शो करते रहे। ठीक है, सो अब मैं यहाँ से पहला अपना इमेज ला रहा हूँ ये स्टेडियम का, और इसे मैं F2 करके यहाँ रीनेम कर रहा हूँ और इसे मैं नेम दे रहा हूँ स्टेडियम। ठीक है, एंड कीप इन माइंड कि अभी हम 3D सीन में हैं, तो यहाँ ये जो इमेज है वो यहाँ 2D है और ये अभी यहाँ काम नहीं करेगा, तो हमें इसे 3D सीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमारे इमेज प्लेन 3D नोड से। तो हम इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, या फिर हम शिफ्ट स्पेस करके इसे ऐड करेंगे इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा विराट कोहली वाला इमेज इसके ऊपर रहेगा ये, और यहाँ से हम इसे नेम देंगे विराट, और इसमें भी हम यहाँ इमेज प्लेन 3D ऐड करेंगे, और इन दोनों को हम आउटपुट अपने मेन बैकग्राउंड वाले इमेज प्लेन 3D पर कनेक्ट करेंगे। जैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे हमारा एक मर्ज नोड ऐड हो जाएगा। ये जो अभी मर्ज है वो यहाँ मर्ज 3D कहला रहा है, यानी कि ऑफ कोर्स हम यहाँ 3D स्पेस में है, तो यहाँ हमारा ये जो मर्ज होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, वो 3D मर्ज होगा जो कि हमें यहाँ भी दिख रहा है इस जगह पे। ठीक है, सो हम इसे भी यहाँ ऐड करेंगे। एंड बाय द वे आपका जो मर्ज
मर्ज नोड होता है फ्यूजन के अंदर नॉर्मल वाला, वो यहाँ सिर्फ एक नोड को यहाँ प्लेस कर पाता है अपने ऊपर या नीचे, बट यहाँ जो मर्ज 3D नोड है वो यहाँ मल्टीपल 3D नोड्स को प्लेस कर पाएगा। ओके, सो इसके बाद यू कैन सी हमारा यहाँ इमेज इस तरह से यहाँ नजर आ रहा है। हम चाहे तो अब अपने मर्ज 3D में यहाँ क्लिक करेंगे, जो कि हमारा मेन 3D नोड है, जो कि हमारे ये दोनों एलिमेंट को यहाँ शो करेगा 3D स्पेस में। हम इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 1 प्रेस करेंगे। 1 प्रेस करेंगे, इसका मतलब हमारा ये प्रीव्यू यहाँ ओपन होगा और ये हमारे लेफ्ट व्यू में यहाँ खुलेगा। ठीक है, और ये हमारा 3D स्पेस यहाँ खुल गया है। अब यू कैन सी हमारा ये जो है ये हमारा नॉर्मल प्रीव्यू है, जो कि हम नॉर्मली यहाँ 2D स्पेस में देख पाते हैं। ठीक है, बट यहाँ लेफ्ट साइड में हमारा 3D स्पेस अब खुल गया है और ये है हमारा नीचे सरफेस और ये है हमारी वो 2 इमेज। यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला है हमारा रोटेशन के लिए, अगर हम चाहते हैं रोटेट करना तो हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं इसे, और ये है हमारा नॉर्मल मूव वाला बटन, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ ओपन रहेगा। ये है हमारा स्केल, जिसे हम अपने इमेज को स्केल कर सकते हैं, बट आपको यहाँ इसे जानने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ एग्जिस्ट करता है, पर ये सब चीजें हम यहाँ अपने ट्रांसफॉर्म हैंडल से बहुत ही इजीली कर पाते हैं और इन हैंडल से भी हम इजीली कर पाते हैं। और अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स यूज किया है तो आपको ये जो हैंडल है वो यहाँ याद होगा। ठीक है, तो अभी ये इस तरह से यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ उससे ये जो 3D हमारा सीन है उसे यहाँ नेविगेट करने के लिए हमारे पास माउस में कुछ फंक्शन है। अभी मैं माउस स्क्रॉल व्हील से डाउन कर रहा हूँ तो ये दूर जा रहा है, अप करूंगा तो ये पास आएगा। उसके बाद अगर मैं इसे मिडिल माउस बटन को क्लिक करके इस तरह से इसे ड्रैग करूंगा तो यहाँ ये इस तरह से मूव होगा हमारा पूरा मर्ज 3D, मतलब सारे बैकग्राउंड भी, स्टेडियम एंड विराट कोहली दोनों तीनों। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट होल्ड करेंगे हम और अपने स्क्रॉल व्हील को हम डाउन करेंगे या अप करेंगे तो ये हमारा जो स्पेस है वो यहाँ साथ में मूव नहीं हो रहा है बल्कि यहाँ टिल्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम अब सीधा कर सकते हैं इसे, तो ये अब सीधा हो गया है। एंड ऑफ कोर्स आपके पास यहाँ अपने मर्ज 3D नोड को सिलेक्ट करने पर यहाँ ट्रांसफॉर्म ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ इसे क्लिक करिए और अब आप यहाँ इसे ट्रांसलेशन यानी कि XYZ में आप इसे मूव कर पाएंगे। X मतलब हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट और Y मतलब अप टू डाउन, ठीक है, टॉप टू बॉटम। एंड ये जो Z एक्सिस है यानी कि Z एक्सिस है वो आपका यहाँ डेप्थ होता है यानी कि जूम। एक तरह से अभी के लिए मान लो जूम होता है, जो कि डेप्थ लाइक अभी ये जो कैमरा है अगर मैं सामने जाऊँ तो मेरा डेप्थ यहाँ कम होगा। लाइक अगर मैं अभी सामने जाऊँ तो आपको मैं क्लोजर दिखूंगा। ठीक है, और जितना मैं दूर आऊंगा उतना मुझे डेप्थ प्रोवाइड करेगा मेरा ये जो लेंस है वो। तो इस तरह से हमारा यहाँ भी ये काम करता है Z एक्सिस। तो हम इसे इस तरह से अगर इसके पैरामीटर को यहाँ छेड़ेंगे तो यू कैन सी अभी हमारा पूरा सारा चीज यानी कि दोनों एलिमेंट, क्योंकि हमारा दोनों एलिमेंट अभी ग्रुप में एक है मर्ज 3D में, ये यहाँ मूव हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ क्लिक करेंगे और उसे अंडू करेंगे हम। उसके बाद हमारा Y यानी कि टॉप टू बॉटम एंड ये हमारा X यानी कि हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये यहाँ काम करता है। उसके बाद हमारा रोटेशन है, रोटेशन हमारा X एक्सिस यानी कि ये होगा हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल में हमारा एक्सिस रहेगा, यू कैन सी यहाँ हमारा एक्सिस है जहां से ये मुड़ रहा है यानी कि X एक्सिस उसके अराउंड ये मुड़ रहा है। ठीक है, उसी तरह से हमारा Y एक्सिस जो कि अभी इस तरह से अभी मुड़ेगा एंड ये हमारा Z एक्सिस। ठीक है, तो अभी हम चाहे तो अपने Y एक्सिस को यहाँ इस तरह से छेड़ेंगे, ड्रैग करेंगे राइट की तरफ और हम इसे इस तरह से अब देख पा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ ये काम करता है। और ये हमारे पास ऑफ कोर्स ये 3 हैंडल है। ये हमारा ग्रीन एरो यहाँ ये Y एक्सिस में इसे मूव करेगा, ये हमारा ब्लू एरो जो कि है डेप्थ यानी कि Z एक्सिस, और ये है हमारा X एक्सिस। ठीक है, इस तरह से यहाँ ये काम करता है। हम इसे इस तरह से डबल क्लिक करके इस तरह से इसे अभी अंडू कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करूंगा अपने इंडिविजुअल इमेज को, लाइक अभी ये तो फिट नहीं है ना हमारे 1920 बाय 1080p में, तो हम अपने स्टेडियम को पहले सिलेक्ट करेंगे अपने इमेज प्लेन 3D से। ठीक है, यही इसको ट्रांसफॉर्म करेगा यानी कि इसका साइज या फिर मूव करेगा इसको। ठीक है, सो अभी हम स्टेडियम को यहाँ सिलेक्ट किए हुए हैं और अब जाएंगे हम यहाँ ट्रांसफॉर्म में और इसे हम इस तरह से स्केल करेंगे लाइक दिस। ओके, हम स्केल कर रहे हैं, हम इसे जूम नहीं कर रहे हैं, जूम हम करते हैं Z एक्सिस से। ओके, उसके बाद अपने हम यहाँ विराट कोहली वाले इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म करेंगे। थोड़ा सा हम इसे स्केल डाउन कर लेते हैं। सो इन केस अगर आपका यहाँ 3D में काम करते वक्त कोई इमेज यहाँ गायब हो जाता है तो वहाँ इसका मतलब है कि वो रेंडर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ अपने रेंडरर नोड को सिलेक्ट करना और यहाँ से आपको इसे रेंडर टाइप से हार्डवेयर रेंडर में सिलेक्ट करना है ताकि ये आपका पूरा हार्डवेयर यानी कि GPU एंड CPU दोनों यहाँ पावर यूज करे, सिर्फ यहाँ ये सॉफ्टवेयर का पावर यूज ना करे। ठीक है, तो मैं आऊँगा वापस अपने इमेज प्लेन में और यहाँ से अब चाहूँ तो मैं इस विराट कोहली वाले इमेज को यहाँ स्केल डाउन इस तरह से और इसे X एक्सिस या Y एक्सिस से यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इसे मैं पहले तो रोटेट कर लेता हूँ अपने सीन को अपने माउस से, और ये जो हमारा Z एक्सिस है यानी कि ब्लू एरो है उसे मैं इधर करूँगा।
दूर करूंगा, यू कैन सी हमारा यहाँ ये इमेज है और हम क्या कर रहे हैं, इतना दूर यहाँ अपने इमेज को पीछे ला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस एरो से हम इसे थोड़ा नीचे लाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से। ओके परफेक्ट। तो यू कैन सी हमारा यहाँ ये सीन क्रिएट हो गया है। अब हम चाहें तो इस तरह से इसे देख सकते हैं कि हाँ ये कितना दूर है। यू कैन सी इस तरह से हमारा सब्जेक्ट यहाँ है और ये इमेज यहाँ है। अब हमें इसे एनिमेट करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने मर्ज 3D नोड को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करेंगे और यहाँ से कैमरा 3D सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा कैमरा ऐड हो गया है। अभी हमारा मेन जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ ब्लैंक नजर आ रहा है, ट्रांसपेरेंट है। सो ये जो हो रहा है वो यहाँ बाय डिफॉल्ट होगा ही जब आप अपना यहाँ कैमरा 3D नोड ऐड करोगे। और ये क्यों हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगर इसे रोटेट करूँ हमारे सीन को, तो अभी हमारा ये जो कैमरा है वो यहाँ नजर आ रहा है। यू कैन सी ये है वो कैमरा जो कि हमारे, अगर मैं इधर से मूव करूँ अपने इमेज को, मतलब यू कैन सी ये हमारा स्टेडियम है, मतलब हमारा बैकग्राउंड दीवार इसे बोल सकते हैं, लास्ट इमेज हमारा, इसके पार ये चला जा रहा है। यू कैन सी तो हमें इसे हमेशा दूर लाना पड़ेगा थोड़ा सा। और जैसे ही हम इसे दूर करेंगे, या तो यहाँ से या फिर कैमरा इमेज 3D वाले नोड को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म से Z एक्सेस से। ठीक है, तो मैं इसे सिंपली इसी से करूंगा और जैसे हम इसे दूर करेंगे तो हमारा जो पार चला गया है कैमरा वो अब दूर आएगा, हमारे बैकग्राउंड से निकल के दूर आएगा और सही जगह पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अब वापस आ रहा है ऑल द वे थ्रू आवर स्टेडियम एंड आवर सब्जेक्ट। और अगर हम इसे ज़्यादा दूर करेंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना बड़ा हमारा इमेज ही नहीं है उससे भी ज़्यादा ये दूर चला जा रहा है। ठीक है, तो हम इसे एक स्वीट स्पॉट में रखेंगे जहाँ पर मुझे ये चाहिए और जहाँ से हम इसे एनिमेट करना शुरू करेंगे। बट यू कैन सी हमारा अभी जो कैमरा है वो हमारे दोनों इमेज को अफेक्ट कर रहा है। ऑब्वियस सा बात है कि इस कैमरा के आगे अभी मैं हूँ, एक और बंदा रहेगा तो वो उसी तरह बिहेव करेगा। अगर हम जूम करते हैं तो उसी तरह से मैं यहाँ सब्जेक्ट हूँ और ये मेरा कैमरा है। अगर हम इसे दूर पास करेंगे तो उसी तरह से सबको अफेक्ट करेगा, मुझे, इस चेयर को, सबको। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ भी ये काम कर रहा है। फिर आप पूछना नहीं कि ये दोनों का इफेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि हम अपने मर्ज नोड में एक 3D कैमरा ऐड किए हैं और ये मर्ज नोड हमारे दोनों इमेज को यहाँ ग्रुप किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर चाहें तो अपने कैमरा को यहाँ अप डाउन कर सकते हैं इस तरह से। तो हम इसे थोड़ा सा अप करके रखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और अब हम इसे एनिमेट करेंगे। तो एनिमेट करने के लिए सिंपली हम अपने 0 फ्रेम में रहेंगे पहले तो, और कैमरा को एनिमेट करेंगे। ठीक है, मतलब कैमरा को हम पास या इधर उधर करेंगे ताकि हमारा 3D स्पेस यहाँ वर्क करे। ठीक है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे और 0 फ्रेम में आकर अपने X, Y, Z एंड रोटेशन के Z में यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पूरे कैमरा का टॉप डाउन, राइट लेफ्ट और डेप्थ में रोटेशन वैल्यू को यहाँ एनिमेट करेंगे। तो हमने यहाँ 4 की फ्रेम इनेबल कर दिया और हम आएंगे अब दूर, यानी कि टाइम में अपने कुछ फ्रेम के बाद, यानी कि लाइक 40 फ्रेम्स आगे आएंगे और अब हम इसे एनिमेट करेंगे। तो एनिमेट करने के लिए सिंपली आप चाहो तो इसे इस तरह छेड़छाड़ करो, मैं इसे पर नहीं करता हूँ। मैं सिंपली अपने इंस्पेक्टर टैब के अंदर इस ट्रांसफॉर्म पैनल से इसे एनिमेट करता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ पास Z एक्सिस से इस तरह से। ठीक है, तो अभी इस तरह से ये आ गया है। हम थोड़ा सा नीचे करेंगे इसे और X को थोड़ा सा हम इधर करेंगे और थोड़ा सा जूम करेंगे इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से हमारे रोटेशन को भी इस तरह से एनिमेट करेंगे, लाइक समथिंग लाइक 4। तो अब हमारा जो एनिमेशन है वो इस तरह से बन रहा है। थोड़ा सा ये रेंडर होने में टाइम लगेगा, तो मेक श्योर कि आप क्या करो, इस ब्लैंक स्पेस में क्लिक करो, राइट क्लिक, और यहाँ से हाई क्वालिटी को यहाँ बंद रखो और यहाँ से मोशन ब्लर को भी यहाँ बंद रखो। ठीक है, बट रेंडर करने से पहले इसे ऑन कर लेना ताकि आपका सही से ये एक्सपोर्ट हो जाए। तो अब हमारा ये जो कैमरा मूवमेंट है यू कैन सी बहुत ही मस्त लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हम अपने सर्टन रील्स में देखते हैं ये ऐसा इफेक्ट बना के डालते हैं फैन पेज वाले लोग। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि हम अभी अपने कैमरा को मूव कर रहे हैं तो हमारा पूरा इमेज जूम हो जा रहा है, मतलब हमारा जो लास्ट एंड रिजल्ट है वो बहुत जूम्ड इन आ रहा है। तो यहाँ ये खराब लग रहा है। तो इसका तो उपाय एक ये है कि अभी देखो कि क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ देखें अपने सीन में तो हमारा कैमरा इतना दूर है और इसे विराट कोहली तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने विराट कोहली को ही पास कर लेंगे। ठीक है, तो हम विराट कोहली के यहाँ इमेज प्लेन 3D को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और इसे ही यहाँ पास कर लेंगे इस तरह से, इसे Y से ऊपर कर लेंगे इस तरह से, और पास करना और पास कर सकते हैं। इसे स्केल डाउन कर सकते हैं छोटा करने के लिए। ठीक है, स्केल और Z एक्सिस वाला जो जूम है वो अलग अलग है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसे और डाउन करूँगा। तो अब देखो क्या हो रहा है,
अब हमारा कैमरा यहाँ से स्टार्ट होगा और तुरंत इस सब्जेक्ट के पार जाएगा। उसके बाद हमारा एक स्टेडियम का यहाँ बिगर पार्ट शो होगा क्योंकि हमारा कैमरा इसके पार तुरंत चला जाएगा इन टाइम। ठीक है, तो लेट मी जस्ट एडजस्ट। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। हाँ, अब देखो कि ये क्या हो रहा है। हमारा जो कैमरा मूवमेंट है वो बहुत जल्दी विराट कोहली को यहाँ पास कर ले रहा है और ये थोड़ा सा फेक लग रहा है क्योंकि ये थ्रू जा रहा है, इसके मतलब हेड के थ्रू जा रहा है। वो तो हमें नहीं करना है। हम जब यहाँ आ रहे हैं, मतलब हमारा जो कैमरा अब इसके थ्रू जा रहा है, वो हम चाहते हैं कि इधर से जाए ताकि ये रियलिस्टिक लगे। तो हम 40 फ्रेम में आएंगे जहाँ पर हमारा ट्रांजिशन यहाँ डन हो रहा है और इसे हम इस तरह से, जहाँ पर ये था बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे था, कंट्रोल C और कंट्रोल V। ठीक है, तो हम जाएंगे अपने 40 फ्रेम में जहाँ पर हमारा ट्रांजिशन एंड हो रहा है। उसके बाद अपना हम यहाँ Z एक्सिस और XY एक्सिस यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ताकि ये एक स्वीट स्पॉट में यहाँ एंड हो। और अगर हम चाहें तो अपने 3D सीन को भी यहाँ रोटेट करके देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब हमारा जो कैमरा होगा वो यहाँ इस जगह से जाएगा। थोड़ा सा हम इसे और ऊपर कर लेते हैं 40 फ्रेम में आकर इस जगह पे। यू कैन सी हमारा कैमरा अब यहाँ से पार हो रहा है, इसके हाथ के पास से। थोड़ा सा और ऊपर। ठीक है, अब चेक करो क्या होता है। अब ये सही लग रहा है। अगेन मैं थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट को यहाँ सुधार रहा हूँ। 0 फ्रेम में जाऊँगा और थोड़ा सा इसे मैं सुधारूंगा। नाउ प्ले एंड अब ये थोड़ा सही लग रहा है और रोटेट भी सही हो रहा है। तो हम 40 फ्रेम में जाकर थोड़ा सा इसे और रोटेट करेंगे हमारे कैमरा 3D को अराउंड 8। ठीक है, और एंड पॉइंट में जाकर थोड़ा सा इसका हम जूम कम कर देंगे। ठीक है, अगेन मैं अपने 0 फ्रेम में जा रहा हूँ और थोड़ा सा इसे ठीक कर रहा हूँ हमारे कैमरा मूवमेंट को। ठीक है, थोड़ा सा बस। अब ये थोड़ा सा यहाँ सही लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह का हमारा एक यहाँ सीन क्रिएट हो गया है। अब हम चाहें तो अपने स्टेडियम को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से शिफ्ट होल्ड करके यहाँ कलर करेक्शन नोड ऐड करेंगे और इसे मैं अभी सैचुरेशन इसका 0 कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट मैं डाउन कर रहा हूँ और अब ये सही लग रहा है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, जो 40 फ्रेम में ये जो रोटेट हो रहा है हमारा स्टेडियम, जो हमारा लास्ट सीन है वो ठीक हो रहा है। मैं बीच में जाकर कहीं पे इसे थोड़ा सा रोटेशन इसका इस तरह से चेंज कर दूंगा। अब देखो क्या होता है। अब थोड़ा सा ये यहाँ मूवमेंट आ रहा है बीच में हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे ऑफ कोर्स प्ले अराउंड कर सकते हैं हमारे Z एक्सेस के साथ। उसके बाद इसे हम स्मूथ करेंगे। आप चाहो तो यू कैन टेक योर टाइम एंड इसको आप इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो मैं अभी जा रहा हूँ अपने कैमरा 3D वाले नोड में और यहाँ से जा रहा हूँ स्प्लाइन टूल में और इसके बाद मैं सारे को यहाँ सिलेक्ट करूँगा एंड कंट्रोल A से सिलेक्ट करूँगा सारे को यहाँ और यहाँ से S प्रेस करूँगा और इन्हें स्मूथ करूँगा। नाइस। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो यहाँ एक टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ बाहर क्लिक करूंगा और यहाँ से शिफ्ट स्पेस एंड टेक्स्ट प्लस, नॉट 3D बट टेक्स्ट प्लस, शिफ्ट स्पेस अगेन और इसे भी मैं यहाँ 3D में कन्वर्ट करूंगा और इसका भी आउटपुट हम यहाँ अपने मर्ज 3D में रखेंगे इस तरह से। और अभी के लिए मैं इसे 1 प्रेस करके यहाँ लोड कर रहा हूँ और अपने टेक्स्ट को यहाँ सेलेक्ट करूंगा और यहाँ लिखूंगा किंग। ठीक है, और इसका मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ इस तरह से, बड़ा करेंगे हम थोड़ा सा इसे और इस पर शिफ्ट स्पेस करेंगे और यहाँ से सॉफ्ट ग्लो ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसका गेन डाउन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यू कैन सी कैसा लगता है ये। ठीक है, तो हम चाहें तो अपने टेक्स्ट को भी यहाँ एनिमेट कर सकते हैं और वो हम करेंगे
सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे और इसी टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉलोअर सिलेक्ट करेंगे ताकि ये फॉलो हो। एंड सिंपली हम जाएंगे यहाँ मॉडिफायर्स में और यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका जो स्केल है जो अभी यहाँ आ रहा है लाइक 34 में, उस पर हम यहाँ की फ्रेम ऐड करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा इसे बड़ा करेंगे, ठीक है, और जाएंगे हम करीब इस फ्रेम में और इसे 0 करेंगे, ठीक है। तो अब ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत बेसिक सा मैं सिखा रहा हूँ, आप अपना टाइम ले लीजिए और आप इसके साथ यहाँ प्ले अराउंड कर सकते हो आप चाहो तो। एंड ये जो आपका टेक्स्ट है वो भी आपके 3D एनवायरनमेंट में यहाँ दिखेगा जो कि आपको यहाँ नज़र आएगा। यहाँ पे आप चाहो तो इसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ आ रहा है। हम चाहे तो इसे सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे अपने स्प्लाइन विंडो में और इसे सारे को सिलेक्ट करके एस प्रेस करेंगे और इसे स्मूथ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ 3D में काम करते हो। मैंने बहुत ही बेसिक सा आपको एक 3D इन्वायरमेंट क्रिएट करके बताया है और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ 3D स्पेस और 3D नोड्स कैसे काम करते हैं। उतना भी ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, आफ्टर इफेक्ट्स की तरह ही यहाँ पर सारा चीज़ आपको मिलता है, बट वो लेयर्स होता है एंड ये नोड्स है, बस इतना ही डिफरेंस है। एंड आई थिंक कि आपको इसका बेसिक्स यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने DaVinci Resolve के अंदर आपको सारे एसेंशियल्स जो होते हैं जो कि आपको जरूरी होते हैं वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए वो सारा आपको सिखा दिया है। तो भाई यही थी मास्टर क्लास बिगिनर से इंटरमीडिएट तक की तुम लोगों के लिए। और अब ये मत कहना कि मैं DaVinci Resolve का कोर्स नहीं लाया, भाई फ्री में तुमको सब कुछ दे दिया ऑलमोस्ट, और तुमको ये भी बता दिया कि कहाँ से तुम और सीख सकते हो। आकाश के चैनल पे जाओ, भाई बंदे ने एक से एक ट्यूटोरियल बना के रखे हैं, एटलीस्ट फ्यूजन के नहीं बट बाकी सारी चीजों के बना के रखे हैं, और मे भी वो फ्यूजन के बना सकता है इन फ्यूचर ट्यूटोरियल्स। मैंने बात करी थी, अब उसके पास टाइम होगा तो ऑफकोर्स वो बनाएगा। DaVinci Resolve के ट्यूटोरियल्स तो तुम सीख ही सकते हो उसके चैनल पे जाके। एंड आई पर्सनली थिंक बेसिक सीखने इंटरमीडिएट लेवल तक सीखना है तो यार कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है, तुमको यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। हाँ वो समझ में आता है कि यार एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं है, बट आकाश ने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बना के रखी है सारी चीजें, तो तुम जाओ देखो जाके, फ्री में अवेलेबल है, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है किसी को भी। तो भाई यही था वीडियो। नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा डीप होने वाली है एंड देयर इज अ शिफ्ट इन द चैनल। वो क्या शिफ्ट है वो तुमको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, बट फॉर नाउ ये है आकाश भाई का चैनल और ये है उसकी बिगिनर प्लेलिस्ट। तुम जाओ इस प्लेलिस्ट को देखो जाके, इसके चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और इसके वीडियोस पे जाके कमेंट करो, स्पैम करो जाके कि भाई कहाँ से आए हो तुम लोग, किस चैनल से आए हो। चलो दैट इज द होल मास्टर क्लास जो भी मैंने तुमको बताया, जो भी आकाश ने तुमको सिखाया। आई होप तुम लोगों को इमेंस वैल्यू मिली इस वीडियो से। एंड नेक्स्ट वीडियो में कुछ बढ़िया सी डीप सी बातें करूंगा मैं तुम्हारे साथ। तब तक के लिए, जब तक वो वीडियो एडिट नहीं हो रही है, सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।